नमस्कारम 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 डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। टुडे वी आर हियर फॉर द डिस्कशन कोटा मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे और इंटीग्रल कैलकुलस का स्टार्टिंग चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। जो एक आप जानते हैं इंटीग्रेशन से बड़ी चीज़ क्या होगी, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। और ये अगर हमारा अच्छा होता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारी स्पीड बहुत अच्छी रहती है। तो दोनों इंटीग्रेशन के ही पार्ट हैं, तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरह इसको टाइम देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे और मेहनत करेंगे। ये वो चैप्टर है जो अब तक हमें आदत है ना डिफरेंशिएट करने की, यहाँ से हमें रिवर्स के बारे में सोचना है, तो थोड़ा हर्डल रहेगा आपके लिए। जब इसके क्वेश्चंस आप करने लगे शुरू में थोड़ा सा फ्रिक्शन आएगा, लेकिन एक बार अगर स्मूथ हो जाएंगी चीज़ें तो फिर आपको कम टाइम में क्वेश्चन बनने भी लग जाएंगे। जब चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट चीज़ क्या आती, फिर आता है अपने पास कोटा मॉड्यूल्स की बात हम करते हैं, जो कि नोन है, पूरे इंडिया में जाने जाते हैं कि अगर वो आपने सॉल्व कर लिए तो फिर हमें एक बेसिक नेसेसिटी एक पर्टिकुलर चैप्टर की वो कवर अपनी हो जाती है। ठीक है, उसी के ऊपर यहाँ पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। पहली बात यही है, मॉड्यूल्स जो है आप ऐप से ले सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए उन क्वेश्चंस को, 10-10 क्वेश्चंस को, उसके बाद फिर आप इनका सॉल्यूशंस देखिए। अगर मैक्सिमम लर्निंग चाहते हैं तो मैथ्स को हिस्ट्री की तरह मत पढ़िएगा कि वीडियो चल रहा है आप सवाल को देख रहे हैं, बिना पेन चलाए सोच रहे हैं कि मैं भी सेम सोच रहा था, इसको ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए कॉपी पेन में पहले ट्राई करें। सॉल्यूशंस इस तरीके से हैं कि आपको आपकी थ्योरी भी कवर करेंगे, डिटेल्ड में है, फुल सोचना सिखाएंगे, क्वेश्चन को पिक करना सिखाएंगे कि क्वेश्चन दे रखा है तो सोचा कैसे। जैसे इंटीग्रेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि पता नहीं चलता पुट क्या करें, वही सिखाया है कि हाउ डू वी अप्रोच अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो स्टूडेंट्स का पेन नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता क्या पुट कर रहे हैं, या जो बीच में आके स्टक कर गए हैं, फॉर्मूले सारे याद है लेकिन कब कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करना वहाँ फंस रहे हैं। जैसे किचन में सब मसाले तो सारे रखे हुए रहते हैं, लेकिन क्या सब खाना अच्छा बना पाते हैं? नहीं। तो रेसिपी में कब कौन से फॉर्मूले की, कब कौन से मसाले की कितनी ज़रूरत है और किस टाइमिंग पे ज़रूरत है, जो उस पर महारत हासिल कर लेता है वो परफेक्ट खाना बना लेता है। सेम गोज, सारे फॉर्मूलेज लर्न करने से आपसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। फॉर्मूलेज याद है, कब किसको कहाँ अप्लाई करना होता है, वो आपकी प्रैक्टिस करेंगे तब आप वहाँ पर एक मास्टर उसके बन सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इंटीग्रल कैलकुलस की शुरुआत है, दम लगा के फोड़िए इसको, और मैं यही कहूँगा पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, अगर आपने ये मॉड्यूल्स कर लिए तो आपकी फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाती है। आप ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 50% के आसपास आप पहुंच जाते हैं चैप्टर के लिए। फिर बचते हैं हमारे पास जेई मेन के PYQs करना और एडवांस के PYQs करना, यही मेजरली हम करते हैं। साथ साथ अगर आपने मेरी कैलकुलस वाले बुक के सॉल्व इलस्ट्रेशंस कर लिए तो फिर क्या कहना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बात यहाँ जानना चाहते हैं कि सर कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं, एक ब्रीफ आप ही बता दीजिए। तो पहले मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये क्लास 12th के चैप्टर्स हैं जो इस चैनल पे आ चुके हैं। आप देखेंगे फंक्शन एंड ग्राफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन, AOD1, AOD2, और अभी आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को भी कर रहे हैं। मैक्सिमा मिनिमा नेक्स्ट है, उसके बाद ये चैप्टर्स बचे हुए, एक एक करके हम सबको कवर कर देंगे। ठीक है, सीखते हुए रहिएगा। वहीं अगर आप 11th क्लास के लिए हैं, 11th क्लास रिवाइज करना चाहते हैं या 11th क्लास के स्टूडेंट है, तो आपके लिए भी लिस्ट में भेज देता हूँ। सेट नंबर इंटरवल वाला फर्स्ट चैप्टर, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, लॉगरिथमिक, क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, PNC, ये सब इस चैनल पर हैं। और ये अपकमिंग चैप्टर से पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कमिंग। इस चैप्टर पर सिर्फ कोटा मॉड्यूल्स ही नहीं, पूरी मैथमेटिक्स का पूरा इकोसिस्टम आपके लिए अवेलेबल है। हर चीज़, वो चीज़ जो आपको मैथमेटिक्स के लिए चाहिए, सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये हुए कोटा मॉड्यूल्स की बात, और मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये देखिएगा, ऑल दीज आर द वीडियो कोर्सेज जो आपके लिए अवेलेबल हैं। कोई थ्योरी में डाउट है, सीधा जाके मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा लीजिए। मैं तो सीधी बात करता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा थ्योरी पढ़ा, मॉड्यूल डिस्कस किए और उसके बाद आगे जाके पढ़ा, चैप्टर खत्म। क्योंकि जेई की प्रिपरेशन में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। टाइम अगर बचा लिया, टाइम पर कोई चीज़ कर ली तो बात बन जाएगी। आगे जाके बैकलॉग के लिए फिर रोना धोना चालू हो जाता है, और आगे जाके फिर सर ये टाइम ही नहीं मिला, अब 3 महीने बचे हैं क्या कर सकता हूँ, 2 महीने बचे हैं क्या हो सकता है। तो वो सब खाना पूर्ति वाली बातें हैं, वो सब है ना। ढंग से कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो एवरी रिसोर्स विच यू नीड फॉर प्रिपरेशन फॉर जेई एडवांस इन मैथमेटिक्स इज अवेलेबल विद अस।
ठीक है, सब आपके लिए अवेलेबल है। मैंने आपको कोटा मॉड्यूल्स दिखाया, ये मैं वीडियो कोर्सेज बता रहा हूँ। और ये अपनी, एज यू नो आई एम नेशनल ऑथर, तो मेरी सारी बुक्स आपके लिए अवेलेबल है। पूरा इकोसिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स के लिए अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D, बस साथ के साथ आप सॉल्व एग्जाम्पल्स पे अगर फर्स्ट गो में कर लेते हैं, पूरा दिमाग खुल जाएगा। और ये गारंटी है मेरी, उसके बाद चाहे आप जेई का किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल उसके बाद सॉल्व कर लो, ऐसा एक सवाल नहीं होगा जो आपको ऐसा लगेगा कि सर ने ऐसे सवाल करवाए नहीं या ऐसे सवाल बुक में नहीं थे। इस बात की श्योरिटी गारंटी मेरी साइड से। अंडरस्टूड? आते हैं वापस से, पांचों इकोसिस्टम बता दिए, हर चीज मैथमेटिक्स में आपके लिए अवेलेबल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोटा की पेडागोजी के बारे में हमने बात कर ली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, मटेरियल है, वीडियोस हैं, सब द लास्ट चीज जो मैटर करती है दैट इज मेंटरशिप। तो यहाँ पर एक गूगल फॉर्म है, फिल दिस गूगल फॉर्म। आई विल पर्सनली कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू इन अ क्लोज सेशन। फिल कीजिएगा और सिक्वेंशली सबका नंबर आता जा रहा है ओवर द टाइम। बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में बात करता हूँ, 10 से 15 स्टूडेंट एक बार में, और सबके साथ डिटेल डिस्कशन होता है कि उनकी प्रिपरेशन का अभी लेवल क्या है। ठीक है, तो जस्ट फिल दिस फॉर्म और बस पढ़ते रहिए। मैंने जो बोला इसका प्रिंट आउट निकालिए, सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशंस देखिए। कीप लर्निंग, टेक केयर। इस क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं, सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, अप्रोच करना सीखते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे। gx इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है, एंड देन दे आर आस्किंग फॉर द फंक्शन गिवन है इज एन एंटी डेरिवेटिव फॉर, ठीक है, इस बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए कौन किसका एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा। fx का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव इज f डैश x। यहाँ क्या लिखा है आइए उसको समझते हैं। अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, सो gx भी एन एंटी डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव बोलते हैं तो फिर f डैश x gx हो जाता, पर एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का अपोजिट इज इंटीग्रेशन फॉर fx। सो आई कैन राइट fx का इंटीग्रेशन करते हैं, देन वी आर हैविंग gx प्लस c। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, द एंटी डेरिवेटिव फॉर fx। तो fx का इंटीग्रेशन gx, दैट्स द मीनिंग। हम यहां पर अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर देखिए fx का इंटीग्रेशन होगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा, तो आपके पास से अल्टीमेटली fx ही रहेगा, और यहां से आपके पास g डैश x, दैट्स द कंडीशन नंबर 1। आगे है लॉग, क्या लिखा है, दिस लॉग इज एन एंटी डेरिवेटिव। तो ये इंटीग्रेशन है किसका, जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है। सो लेट्स से दिस इज एन इंटीग्रेशन ऑफ hx, एक फंक्शन है hx, उसका ये इंटीग्रेशन है, जो हमारे पास से आएगा log 1 प्लस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस सी। तो एच एक्स का इंटीग्रेशन ये है, यानी एच एक्स का एंटी डेरिवेटिव ये है, और हमें एच एक्स पता करना है क्या होगा। सो लेट्स डिफरेंशिएट इट वन मोर टाइम। सो वी आर हैविंग दिस एज एच एक्स, लॉग लिखा है, चेन रूल अप्लाई होगा, पहले लॉग के हिसाब से डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन करके बन जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव 1 का 0 आता है, जी एक्स का स्क्वायर आपके पास से 2gx आता है, फिर जी एक्स का जी डैश एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव 0 आता है। तो यहां से अब इसको बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो भी वैल्यूज हमारे पास हैं, ये आएगा जी एक्स का स्क्वायर, यहां पर आपके पास से 2 टाइम्स जी एक्स आता है, एंड जी डैश एक्स क्या है, जी डैश एक्स इज एफ एक्स, जी डैश एक्स इज एफ एक्स, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब इसको आप मैच कर लो, तो इसका एंटी डेरिवेटिव जो है ये, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, so this is the antiderivative of hx, hx is coming as 2gx fx 1 plus gx whole square। मैच करो कौन सा ऑप्शन है। सो डिनोमिनेटर लुक सेम, इसमें तो नहीं आ रहा, यहां पर ठीक है, वहां नहीं आ रहा, सो दिस इज द बी इज द करेक्ट आंसर। 2gx fx 2 fx gx, दिस यू आर गोइंग टू मार्क बी एज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पूरे प्रोसेस को समझिए, क्वेश्चन में पूछा क्या है, और फिर उसको डिकोड करना शुरू कीजिए कि क्या हमें गिवन है, फॉर विच वी आर लुकिंग फॉर। इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल रीच टू द सॉल्यूशंस पार्ट ऑलवेज इन एवरी चैप्टर। कीप लर्निंग।
A function y is equal to fx satisfies a relation f double dash x is given as minus 1 upon x square minus pi square sin pi x. F dash 2 is pi plus half. F of 1 is 0 and we are looking for f of half. ये डेटा हमें गिवन है. तो जो हमारे पास पता है वो f डबल डैश x पता है. तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, इफ वी इंटीग्रेटेड, तो आपके पास f डबल डैश x का तो f डैश x बन जाएगा. माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स होता है. 1 बाई एक्स को आप डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको इंटीग्रेशन में लगे तो आप इसको x पावर माइनस 2 लिखा हुआ, इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1. ठीक है, एक माइनस साइन पहले से प्लस बन जाएगा. कैसे भी आप देख लीजिए, आपको क्लियर पता तो डायरेक्ट लिख दीजिए. फिर आपके पास लिखा है माइनस पाई स्क्वायर और साइन एक्स का डेरिवेटिव आप बनाएंगे वो बनेगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई. This is the way, and there is a integration constant c. Cos theta, वहां पर sin theta लिखा है, sin theta का इंटीग्रेशन माइनस cos theta होता है. So माइनस cos pi x and there is a coefficient of x is pi, तो पाई से हमें डिवाइड भी करना होगा. ठीक है, आगे पहुंचते हैं तो हमारे पास f डैश x आ रहा है, यह है 1 बाई एक्स माइनस माइनस सब प्लस हो गया cos पाई x प्लस c. दिस इज द डेटा. हमारे पास रिजल्ट मालूम है कि f डैश 2 आपके पास लिखा गया है, तो ये आता है 1 बाई 2 पाई कॉस 2 पाई प्लस सी. ये डेटा आता है पाई प्लस 1 बाई 2. पाई कैंसिल है, कॉस पाई की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, 1, और ये हाफ है. तो हमारे पास एक रिजल्ट आया कि सी का वैल्यू 0 है. ठीक है, सी का वैल्यू 0 है. तो हमारे पास ये रिजल्ट देखिए, अब आगे क्या आता है, एफ डैश एक्स इज कमिंग एज 1 बाई एक्स प्लस पाई कॉस पाई x. This is f dash x. चाहिए क्या, उस तरफ नजर रखिए. What we are looking for, फंक्शन की वैल्यू चाहिए हाफ पर, तो फिर हमें इसको एक बार और इंटीग्रेट करना होगा. तो आप बताइएगा f dash x यहाँ है, इसका एक बार और इंटीग्रेशन 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है अपने पास, स्टैंडर्ड है ln x. cos पाई x का इंटीग्रेशन आप बना दीजिए तो आपके पास डेटा बनेगा sin पाई x. cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है. ठीक है, और cos पाई एक्स का होगा sin पाई एक्स अपॉन पाई, पाई से मल्टीप्लाई, पाई यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा. दिस इज द वे, एंड देयर इज अ प्लस सी एज वेल. ये भी आपके पास आएगा. अब देख लेते हैं यहाँ से फंक्शन का क्या आउटपुट आएगा. फाइनली वी आर सीइंग एफ एक्स एज ln x प्लस sin पाई एक्स प्लस सी. आपको एफ ऑफ हाफ निकालने के पहले एक डेटा और गिवन है, एफ ऑफ 1 0 है, log 1 0 है, sin पाई 0 है, प्लस सी आता है. सी की वैल्यू 0 आई आपके पास. हाफ आया आपके पास से, ये डेटा बनता है ln हाफ sin पाई बाय 2. इसको हम माइनस ln 2 लिख सकते हैं और sin 90 की वैल्यू 1 होती है. 1 माइनस ln 2 इज आवर फाइनल आंसर एंड दैट इज प्रिसाइजली द डी ऑप्शन. तो अच्छा सवाल था. शुरुआत हुई डबल डेरिवेटिव से, सिंगल डेरिवेटिव पर आए, फिर एफएक्स पर आए, तो 2 बार इंटीग्रेशन हुआ है. फॉर्मूले इंटीग्रेशन के टिप्स पे होने चाहिए बिल्कुल. क्या फॉर्मूलेज होते हैं शुरुआत में, जब इंडेफिनेट आता है तो हमें उसके पहले जो चैप्टर्स 3-4 पढ़े होते हैं, जब हम लिमिट सीखते हैं, एलोपिटल लगा रहे हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, एओडी में सीख रहे हैं, सीधा डिफरेंशिएशन पे फ्लो बन जाता है. अब उसका रिवर्स आता है. ठीक है, तो एक दिन पूरा बैठ के इनकी फॉर्मूलोज की प्रैक्टिस कीजिए, और जब कभी आपको लगे कि हाँ ये इसका इंटीग्रेशन है तो उसको तुरंत डिफरेंशिएट करके उस रिवर्स में भी जाना सीखिए. तो थोड़ा टाइम लगेगा पर आपको सारे फॉर्मूले टिप्स पर हो जाएंगे, और जितना अच्छा फॉर्मूला पता होगा उतना हम स्पीड में सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन थे, जो भी फॉर्मूलेस थे उसके हिसाब से हम इसको बनाते हुए चले. गिवन डेटा के हिसाब से कांस्टेंट की वैल्यू भी निकल के आ रही है. ओके, कीप लर्निंग. Consider the fx as x square upon 1 plus x cube, but then there is a function given as gt as integration of ft dt. g1 is 0 and gx के बारे में हमसे पूछा गया है. तो हमें gx चाहिए, तो फिर हमें ये वाली कंडीशन का ध्यान रखना होगा कि gt क्या लिखा गया है. यहाँ पहुंचे हम gt, जो इंटीग्रेशन है ft dt के बारे में. क्या हमें f पता है? यस पता है. इट इज t स्क्वायर 1 प्लस टी क्यूब, और यहाँ पर dt आता है. पुट करना शुरू किया, 1 प्लस टी क्यूब को हमने z ले लिया तो मेरे पास 0 आता है, यहाँ पे ये आता है 3t स्क्वायर dt आता है.
dz आता है, टी स्क्वायर डी टी आपके पास है, dz/3 मेरे पास आता है 1 + t³ z बनता है। ये 1/3 है, यहां से dz/z आता है, यहां पर 1/3 आता है, ये है ln z + c। हमारे पास जो z है उसको बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं, z t की टर्म्स में है, 1/3 ln 1 + t³ + c। दिस इज द डेटा। पूछा क्या है हमसे? हमें पूछा है जीवन निकाल के बताइए, जीवन क्या है। तो जीवन, फिलोसॉफिकल बात करें तो जीवन शून्य है। देखिए कितना अच्छी बात आ रही है, जिंदगी शून्य है, जीवन, चलिए जीवन शून्य है, तो जीवन शून्य आया आपके पास से 1/3 ln 1 + 1 + c। ये डेटा आपके पास है। आपने जीवन रखा है 0 पर, तो हमारे पास यहाँ से डेटा कितना बन रहा है, आराम से आप चेक कीजिएगा। G2 आ रहा है अपने पास, द वैल्यू ऑफ c इज कमिंग एज -1/3 ln 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, तो आइए c का वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास GT आना चाहिए, एक बार पूरा ढंग से देख लें। G1 0 है, 1 आपने रखा तो ये ln 2 + c की वैल्यू 0 आएगी, c इज कमिंग -1/3 ln 2। अब एक्सप्रेशन कहाँ है, ये अपना सब्स्टिट्यूशन था, एक्सप्रेशन ये रहा। GT आना चाहिए 1/3 ln 1 + t³ आता है, एंड देयर इज अ c जो लिखा गया है -1/3 ln 2। यहां से आया GT, ये आता है 1/3, ln है 1 + t³/2 बनता है। दिस इज द डेटा। मैच कर लीजिए, 1/3 आ रहा है, लॉग है 1 + t³/2, ये लिखा हुआ, दिस इज द बी इज द आंसर। तो अगर हमसे gx भी पूछा जाएगा तो बात बन जाएगी। ये 1/3 आता है, लॉग आता है 1 + x³/2। दिस इज द डेटा b। वी आर गोइंग टू मार्क b एज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो प्रोसेस समझाया हो, जिस तरीके से डेटा गिवन हो, जितना जल्दी हम अडॉप्ट कर लेंगे उतना जल्दी हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। और इस जल्दी के लिए मेहनत लगती है, प्रैक्टिस लगती है। तो प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। और आपको प्रैक्टिस करनी हो इंटीग्रेशन की, तो जो मेरी बुक है कैलकुलस की, बहुत सारे सवाल सब प्रोफाइल के दे रखे हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम रिड्यूस होगा, टाइम रिड्यूस होगा, प्रैक्टिस बनेगी, मार्क्स में कन्वर्ट होगी नॉलेज, और एक फ्लो आएगा। और एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट होता है। जितना टाइम बचा पाते हैं उतना बचे हुए टाइम में टफ क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हमें ट्राई करना चाहिए। ओके, कीप लर्निंग। एक इंटीग्रेशन गिवन है, दैट इज x² 1 - ln x अपॉन ln x पावर 4 है माइनस x पावर 4। पावर 4 में डिनोमिनेटर दिख रहा है, log x भी दिख रहा है। एक नज़र ऑप्शंस को भी देख लिया, x/ln x, ln x + x, ln x/x, ln x/x, ln x/x, ln x/x काफी नजर आ रहा है। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, बस यही सोचना है। तो फिर हिंट थोड़ा सोचना होगा कि कैसे इसको शुरुआत की जाए। यहाँ पर log x है, log x बेस ही ln x ही होता है, तो यहाँ पर मैं x पावर 4 को कॉमन लेने की सोच रहा हूँ। ऐसा करने से हम इसको ln x/x पावर 4 - 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने बनाई बात, ये डिवाइड की तरफ जाएगा, 1 - ln x अपॉन x पावर 4 है, ln x/x की पावर 4 - 1 dx आता है। पुट करते हैं, ln x/x आपके पास है, इसी को हमने टी पुट कर दिया। ये एक्सप्रेशन बार बार दिख रहा था, इसी को टी पुट कर देखा कि इसका हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ x² आता है, log x का डेरिवेटिव 1/x आता है, x का डेरिवेटिव 1 है, और log x ही रहेगा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, x² x आ गया, log x 1/x -1 log dx। सिंप्लीफाई कीजिए, 1 - ln x अपॉन x² dx इज dt। ये डेटा आपके पास है, ये यहां पर सेम दिख रहा है। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन अब आपके पास बनेगा
it is dt upon t power 4 minus 1. ln x by x is t power 4 minus 1. This is the data. तो पूरा एक्सप्रेशन सोचो सिंपल हो गया, यहाँ आ गए हम, ये जो दिख रहा था नाउ इट इज दिस डेटा. सिंप्लीफाई करते हैं, सोचते हैं क्या किया जाए. सबसे पहली बात तो t पावर 4 हमारे पास लिखा गया है, क्यों ना इसके हम फैक्टराइजेशन से इसको सिंप्लीफाई करें. t स्क्वायर माइनस 1 t स्क्वायर प्लस 1, यहां से आप डेटा बनाइएगा t स्क्वायर प्लस 1 t स्क्वायर माइनस 1 t स्क्वायर माइनस 1 t स्क्वायर प्लस 1 dt. ऐसा करने से हमारे पास 2 एक्स्ट्रा बनता है, यहां पर हाफ का फैक्टर आना चाहिए. टी स्क्वायर कैंसिल है, 2 ऊपर है, 1 ही लिखा हुआ है, तो बैलेंस करना जरूरी है, आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन हम अप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ 1 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 है, तो ये 2 जनरेट होता है, 2 ही यहाँ पर होना चाहिए, तभी तो इक्वल अप्लाई कर पाएंगे. मैथमेटिक्स में भैया पाई पाई का हिसाब लगता है, तभी हम इक्वल लगा सकते हैं. अब इसको सेपरेट कर देना है, तो सेपरेट कर दीजिए. 1/2 ये डिवाइड होने जाएगा तो आपके पास से 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और यहां से 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt. दिस इज द एक्सप्रेशन वी आर हैविंग. अब जितने अच्छे से हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले टिप्स पर इतने अच्छे से याद हो कि रात के 2:30 बजे भी कोई तुम्हें जगा के पूछना, चलो बताओ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो थपक से तुम आके मसलते हुए बोल दो इस 1/2 a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी. और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए. इतना अच्छे से अगर वो हमें याद है, उन सब के प्रूफ भी आपको आने चाहिए. और जितना स्पीड उतना बेटर टाइमिंग बेटर परफॉर्मेंस, वहाँ से हमारे मार्क्स निकल के आएंगे. बाकी क्वेश्चंस के लिए भी टाइमिंग अगर बेटर है हमारे अच्छे पास, कम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं, तो बाकी के अंदर भी फिर हमारे मार्क्स बनते हैं. चलिए 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए यहाँ पर हम पहुंचे. 1/2 ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ से आपके पास 1/2 बनेगा, लॉग आएगा t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1. ठीक, उधर वाला जो डेटा है वहां से आपके पास tan इनवर्स बनेगा, tan इनवर्स t प्लस सी. दिस इज द डेटा. अब यहां से देखिएगा तो एक तो 1/4 आता है, और इन सारे डेटास को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. t उधार का है, अपन तो उधार चुकाने वाले हैं, तो चुका देंगे उधार. ln x बाई एक्स आता है, ln x बाई एक्स माइनस 1 ln x बाई एक्स प्लस 1 माइनस आपके पास है 1/2 बनेगा tan इनवर्स ln x बाई एक्स एंड देयर इज अ प्लस सी. मैच करिए क्या डेटा है, 1/4 आएगा, 1/2 रॉन्ग, 1/4 1/4 1/4. ln x माइनस एक्स बन जाएगा, ln x प्लस एक्स बन जाएगा. ln x माइनस ऊपर आएगा, माइनस ऊपर आएगा, प्लस आएगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. फिर माइनस हाफ आएगा, यहाँ 1/4 कॉमन ले रखा है, दिस इज रॉन्ग. बी इज द करेक्ट आंसर. बी हमारे पास इसका एक फाइनल आंसर निकल के आता है. ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए, किसी भी स्टेप में अगर इंटरमीडिएट में गलत होगी तो आंसर तक नहीं पहुंचेंगे, लास्ट में गलती होगी तो आंसर तक नहीं पहुंचेंगे. मार्क्स तभी मिलते हैं चाहे कितने कॉन्सेप्ट आते हो, जब हम आंसर तक पहुंचेंगे. ठीक है, कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग. इक्वेशन डिस्कस करते हैं जो लिखा गया है आपके पास 2x प्लस 3 dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू c माइनस 1 अपॉन एफ एक्स लिखा गया है. एफ एक्स इज द फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. देन वी आर आस्किंग कि हमसे पूछा है a प्लस b प्लस c क्या होगा. अब थोड़ी देर हम इसी को देखते रहते हैं कि क्या लिखा गया है, सोचते हुए चलना है कि 2x प्लस 3 आया कहाँ से, क्या हुआ होगा, ये थोड़ा सोचना होगा. इस पहले वाले x को 3x को एक साथ करके देखेंगे तो आपके पास डेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x बनता है. क्या इसका डेरिवेटिव ही ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल वहीं पर है. तो कुछ कुछ बातें दिमाग में एडजस्ट होने लगी. सवाल बात करता है, आपको हिंट देता है, आप उतने पारखी होने चाहिए हो, है ना. पर ये लेवल धीरे 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 आता है. लेवल 1 लेवल जैसे गेम्स होता है ना, गेम्स खेलते हैं तो फिर एक प्रो लेवल के खिलाड़ी बन जाते हैं. तो बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते रहे, घूरते रहे. तो पेन चलाने के पहले थोड़ा सोच लो, वरना क्या होगा, पेन चला दिया उसके बाद सोचते रहोगे कि ये क्या कर दिया.
थोड़ा सवाल से बात करनी शुरू करोगे इसका तोड़ निकलेगा कैसे। तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x हमारे पास बना। वहीं अगर मैं मिडिल वाले दोनों को भी मल्टीप्लाई करके देखूं, इन दोनों को, तो आपको पता चलेगा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 है, और ये भी मेरे पास से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बना रहा है। बस समझिए, पहुंचे आगे। चलिए इंटीग्रेशन लिखना शुरू करते हैं। यहां से आया 2x प्लस 3 dx, पहले आखिरी का मल्टीप्लाई लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, बीच वाले दोनों का मल्टीप्लाई लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एंड देयर इज अ प्लस 1। अब आगे पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू पुट की t, डेटा आपके पास से आता है 2x प्लस 3 dx आता है, और ये डेटा बनता है dt। हम पहुंचे आई, 2x प्लस 3 आपके पास है dt, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू है t, यह है t प्लस 2, यह है प्लस 1। आगे चलिएगा, डेटा बनता है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, यहां पर dt है, t प्लस 1 का होल स्क्वायर है। एक्चुअल में देखा जाए दिस इज t प्लस 1 होल स्क्वायर। t प्लस 1 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास आया है, तो इसका इंटीग्रेशन आप समझ पाए, -2 पावर में है, तो क्या बनेगा, t प्लस 1 करेंगे दोनों साइड, देन देयर इज अ प्लस c, तो -1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c इज द डेटा। और ये आना चाहिए कांस्टेंट के साथ, माइनस t क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1 बन जाएगा, t प्लस 1 है। सो दिस इज द डेटा। एफ एक्स आया अपने पास, यहां से क्या लिख सकते हैं इसको, सोचिएगा। यहां अगर हम कंपैरिजन करके देखें, सो वी गॉट इट एज एफ एक्स एज दिस इज द एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सो वी हैव एफ एक्स एज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आप कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ए 1 है, बी 3 है, और सी की वैल्यू भी 1 है। सो नाउ ए प्लस बी प्लस सी, 5 आपके पास आता है, 5 आपके पास आता है, तो दिस इज द बी इज द आंसर। ठीक है, वी आर गेटिंग बी एज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपके पास से बी इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सिक्वेंशियली प्रोसेस कीजिए। अब ये जिसने डिकोड कर लिया, अब ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप मेरी कैलकुलस वाली बुक उठाइए, ढेर सारे जो भी टॉपिक आप क्लास में पढ़ते हैं उसके 5 सवाल क्लास में है, तो आपको 15 वहां मिलेंगे। सारी प्रोफाइल आपकी कवर हो जाएगी और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बस पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, तो पढ़ने के लिए पढ़ाई कीजिए, रिसोर्सेज अच्छे यूटिलाइज कीजिए। तो वहां पर उस बुक का अच्छी बात क्या है ना, उसका प्रोसेस, उसका सीक्वेंसिंग क्वेश्चंस का बहुत अच्छा है, कि जो एक ही टाइप के सवाल आपको धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ते हुए दिखते हैं, तो फिर दिमाग में एडजस्ट हो जाता है कि अच्छा ये अगर होगा तो अगली बार मुझे ऐसे देखना होगा। जैसे हमने यहाँ पर डिकोड किया कि पहले आखिरी को एक साथ देखा, क्यों सोचा, वहां 3 दिख रहा था, 3 यहाँ पे था, एक्स स्क्वायर से 2x आता है, तो फिर यहाँ बनाने की कोशिश की। आप इन दोनों को ही बना के देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आता है तो 2x प्लस 1 बनेगा, बात बनेगी नहीं। तो धीरे 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 फिर हमें ये क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ ये मेजर प्रॉब्लम है कि सर फॉर्मूले याद हैं लेकिन सवाल होता नहीं है, उसको अटेम्प्ट कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, बस वहीं फंस जाते हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट से, ये मैनिपुलेशन से हाउ यू आर हैंडलिंग द डेटा। उसके बाद एक टाइम के बाद आपके पास फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला तो यहाँ आके लगा है, तो फॉर्मूला चाहे कितने आते हैं, अगर हमें मैनिपुलेशन की प्रैक्टिस नहीं है तो फिर हम सवाल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज द ओनली की, प्रैक्टिस कीजिए। इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 dx लिखा हुआ है, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन है हमारे पास, सभी जगह दिख रहा है कि 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाबा नजर आ रहा है, और इस इंटीग्रेशन के बारे में हमें सोचना है कि कैसे हम इसको मैनिपुलेट करके बनाने की कोशिश करें, कि ये डेटा हम कैसे बना सकते हैं, सोच रहा है इस बारे में। तो देखो, ऊपर यहाँ पर क्यूब लिखा गया है, क्यों ना हम इसको भी ये डेटा बना दे 2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम एक्स स्क्वायर को जबरदस्ती कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे, ऊपर क्यूब है तो क्यूब बन जाएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ तो बाहर आया, यहाँ 1 ही था,
तो ये डेटा आपके पास बना 1/x², होल क्यूब आपके पास ये डेटा लिखा, दिस इज dx। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ क्यूब है, यहाँ पावर 6 बनेगा, तो आपके पास 1/x³ बचेगा, dx ऊपर रख लिया इसको। बाकी जो बचा हुआ डेटा है उसको हमने यहाँ पर बना दिया, यहाँ है पावर क्यूब, बस बन गई कहानी। सब्स्टिट्यूट करने पहुंचे, 2 + 1/x³, जिसको हम 2 + x⁻² है शायद, या स्क्वायर है, इसको हम यहां से t सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 का डेरिवेटिव 0 है और यहां पर इसका ये डिफरेंशिएशन बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि dx/x³ को मैं -dt/2 लिख सकता हूं। तो ये आपके पास डेटा बनेगा -dt/2, और ये 2 + 1/x² की वैल्यू है t³। यहां से आपके पास t⁻³ dt आता है, दिस इज द इंटीग्रेशन। 1/2 वहां से आया, t⁻³ dt, एंड द इंटीग्रेशन शुड कम एज -½ पहले लिखा हुआ है, t⁻³ + 1 -3 + 1 + c, -½ लिखा, t⁻³ + 1, t⁻³ + 1 ये डेटा बनाया। यहाँ -2 आता है, यहाँ भी -2 आता है, 4 आता है आपके पास, दिस इज +c, ये आया आपके पास। सो व्हाट इज दिस डेटा, पहचानो इसको क्या लिखा हुआ है। बस हम पहुंच गए हैं आंसर के पास। टी लिखा हुआ है आपके पास से, कैसा डेटा है टी का आप देखिएगा आपके पास से, जिसको हम लिख सकते हैं कितना, 1/4 t⁻² + c। टी का डेटा आपके पास है, यहाँ पर आता है 2 + 1/x² - 2 + c, ये डेटा आपके पास आता है। ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। आई थिंक दिस इज वी आर मैचिंग विद द ए ऑप्शन, और कहीं से नहीं है। 1/4 यहाँ है, यहाँ +2 पे पावर है, नो। 1/4 है, नो। -1/4 है, नो। तो आंसर विच इज मैचिंग इज ऑप्शन नंबर ए वाले को मैच कर। अब देखिए बहुत क्लोज आंसर्स हैं, बहुत क्लोज आंसर्स हैं। आप देखेंगे 1/4 2 + 1/x² पावर -2 है। कई स्टूडेंट्स जो अभी डिफरेंशिएशन में प्रो लेवल पे, वो क्या करते हैं ना, आपके आसपास भी ऐसे दोस्त होंगे, सर मैंने एक एक ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो वो अपने आप को रोक रहे हैं कि इंटीग्रेशन नहीं सीखना। अगर वो सोच रहे हैं, ऐसा निंजा टेक्निक सोच रहे हैं कि मैं डिफरेंशिएशन से ही सीख जाऊंगा इंटीग्रेशन, नहीं, तो हर ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर करके मैच करना है। आगे जाके भी आपको ये सीखना ही होगा इंटीग्रेशन करना। 4 चैप्टर्स यहाँ पे, इंडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सीखना ही होगा। सो डोंट वेस्ट टाइम। शुरुआत में जो इनिशियल ब्रेक लग रहा है उसको पास ऑन कीजिए और सीखिए कि कैसे फॉर्मूलेज अप्लाई होते हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो पूरे क्वेश्चन की जान कहाँ पे फंसी हुई है अगर मैं आपसे पूछूं, तो वो यहाँ फंसी हुई है। दिस इज द क्रूशियल स्टेप। ये क्रूशियल स्टेप है कि आपने x² को बाहर ले लिया। दिस इज द क्रूशियल स्टेप। जैसे कहते हैं ना कि जादूगर की चिड़िया, जादूगर की जान चिड़िया में रहती है, वैसे इस पूरे सवाल की जान यहीं पर है कि x² को कॉमन ले लिए। चलते चलते आपको किसी ने हिंट दे दिया, और आपको अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस है तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। दीज आर पार्ट ऑफ मैनिपुलेशंस। कीप लर्निंग। प्रिमिटिव ऑफ 3x⁴ - 1 x⁴ + x+1 स्क्वायर पूछा विद रेस्पेक्ट टू एस। प्रिमिटिव का मतलब है आप इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में सोचिए। यहां हमने लिखा ये है x⁴ + x+1 होल स्क्वायर dx अपने पास लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म्स हैं, ऊपर वाले को देखिए कि यहाँ 3 कैसे आया होगा। पूरे टाइम दिमाग में यही बात चलनी चाहिए, ये 3 कैसे आया। जनरली कॉफिशिएंट पावर से ही आगे आने पर आता है, पर यहाँ तो क्यूब ही नहीं है, और सारी टर्म्स कॉफिशिएंट में है, या माइनस कैसे आया है वो भी सोचने की बात है। तो कुछ टर्म यहाँ से कॉमन ली जाएगी, तभी जाके बात बननी चाहिए। क्या कॉमन ले, देखो 3 हमें हिंट दे रहा है कि क्यूब बचना चाहिए, क्यूब बचना चाहिए, तो फिर मुझे यहाँ पर मिल गया हिंट कि क्या करना चाहिए। दिस इज द की, इसको पकड़िए, एक्स को पकड़िए। ऐसा करने से अगर हम यहाँ पहुंचते हैं तो फिर हमने इस एक्स को बाहर खींचा, तो बात बनी एक्स का स्क्वायर, यहाँ क्यूब बचेगा, यहाँ 1,
यहाँ है 1/x और ये बन जाएगा x का स्क्वायर। ये डेटा आपके पास है। 3x⁴ - 1 x बाहर निकाला, x³ + 1/x, दिस इज द डेटा। अब आप थोड़ा और देखिए इसको तो शायद आप पहुंच पाएंगे। यह है 3x² - 1/x²। dx आपके पास है, यहाँ डेटा बनता है x³ + 1 + 1/x का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर रहे पहुंचे, x³ + 1 + 1/x का डेटा आता है t। आगे बढ़िएगा तो डेटा बनता है 3x² 0 -1/x² dx इज कमिंग एज dt। ये आपके पास रिजल्ट आता है। सो 3x² - 1/x², ये पूरा डेटा आपके पास लिखा है, ये dt बन जाएगा। और यहां पर x³ + 1 + 1/x, दिस इज कमिंग एज t, इट इज t²। तो ये पूरा आपके पास dt है, x³ + 1 + 1/x इज कमिंग एज t। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन बना। अब 1/t² का इंटीग्रेशन करना, फॉर्मूले से जाना चाहो फॉर्मूले से कर लो, और अगर आप अब तक फ्लुएंट हो चुके हैं तो फिर तो आप इसको डायरेक्टली बना देंगे कि t⁻⁻1 + c आता है। -1/t + c आपके पास डेटा है। t वो रहा, ये डेटा आपके पास। -x आता है x⁴ + x + 1 + c, दिस इज द डेटा। आपके पास डेटा देखिएगा, आपके पास कौन सा ऑप्शन आने वाला है। एक तो नेगेटिव आएगा, a इज नॉट द आंसर, b इज द आंसर। बी ऑप्शन को हम यहां से मार्क कर दें। ये भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है डेटा। सो बी इज द फाइनल आंसर, जिसको हम यहाँ पर मार्क करेंगे। प्रोसेस को समझिए, कीप ऑन लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स। तो पूरे क्वेश्चन को जैसे मैंने समझाया वो यहाँ पर है पूरा क्वेश्चन। जैसे आपने कॉमन लिया फिर पूरा वो dt के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। इन बातों को सीखिए, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पकड़िए कि ऐसे करने से बात बन जाती है। अगर समझिए डायरेक्टली देख रहे तो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है। अभी आपने थोड़ा सा सोचा चलो यार कैसे भी करके आइस ब्रेक करते हैं कि इसको एक इंटीग्रेबल फंक्शन से बना दें, एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन जिससे बात बन जाए। तो जैसे एक्स बाहर आया, डिसाइड कैसे हुआ, यहाँ पर था हिंट, दूसरा हिंट यहाँ था, 3 हमने देखा। 3 कैसे आता, आगे लिखा हुआ यानी x³ रहा होगा। x³ कहाँ से आएगा, इस x को बाहर खींचा तो x³ दिखने लगा। x⁴ को बाहर खींचूंगा तो 1/x³ आ जाएगा, नहीं बनेगी बात। यहाँ 1/x⁴ बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। हाँ, उससे भी बात बनाने की कोशिश आप कर सकते हो कि x⁴ बाहर खींचेंगे तो 1/x³ आएगा, वहां से भी 3 बन सकता है, दैट कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी। पर ट्राई करके देखो कि एडजस्ट होता है नहीं होता है। x² बाहर देखा, उससे नहीं होगा एडजस्ट, या x² बाहर बनाएंगे तो बात बनी। फिर जो बचा हुआ है फिर आपको नजर आने लग जाएगा कि 3x³ है ना, 3x², 1 का हो गया 0, 1/x -1/x², बस बनता चला है। गुड क्वेश्चन। एग्जाम में ये सोचना इज वेरी मच डिपेंडेंट प्रैक्टिस कितनी है हमारी। इंटीग्रेशन है x² + x, अपॉन में लिखा है e⁻x + x + 1 होल स्क्वायर देन dx। इसके बारे में हमें सोचना है कि इसको हम किस तरीके से अप्रोच करें क्वेश्चन को। होल स्क्वायर यहाँ पर है और ये dx है। डायरेक्टली अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक हैंडल होगा नहीं, तो यहाँ पर हमें क्या किया जाए वो बात सोचना है। तो ऐसा है, यहाँ पर देखिएगा, तो हम e⁻x को कॉमन ले लेते हैं। e⁻x का स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो फिर मेरे पास ये डेटा बनता है। कॉमन लेने की सोचा तो e⁻x को बाहर खींचेंगे, क्योंकि e⁻x अगर डिनोमिनेटर से हटके किसी तरीके से न्यूमरेटर में आ जाए तो ज्यादा हाई चांसेस है कि हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसी लॉजिक से e⁻x को बाहर निकाला, क्योंकि स्क्वायर था तो ये स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये डिवाइड पे भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा e⁻−2x बनेगा। तो एक तो e⁻x-x हम लिख लेते हैं, और एक x + 1 इंटू e⁻−x लिख लेते हैं। ये हम प्रोसेस कर रहे हैं इसको बनाने के लिए, और यहाँ पर एक स्क्वायर भी है। आप यहाँ पर देखिए तो ये बनता है x + 1 e⁻−x, फिर इसका होल स्क्वायर। ठीक, ये बनी बात, होल स्क्वायर। ये ऊपर चला गया, ये डेटा लिखेंगे x + 1 इंटू एक्स से e⁻−2x लिखा गया।
ठीक है, आगे बताओ क्या किया जाना चाहिए इसके अंदर, हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे इसको हम अप्रोच करने चाहिए, वो बनाइए। देखो, अगर हम इसको टी पुट करने की सोचता हूं, लेट सपोज आई एम थिंकिंग कि मैं x प्लस वन ई पावर माइनस एक्स को टी मान लेता हूं, तो प्रोडक्ट में है तो पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका वन डेरिवेटिव हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स से, ये x प्लस वन है और यहां से ई पावर माइनस एक्स आपके पास आता है, फिर ये dx है, सामने आता है dt। ये बात बनती है यहां पर। ठीक है, आप बनाइएगा आगे की कहानी, तो आप देख पाएंगे कि जो वन वाला डेटा है ये इसको कैंसिल कर रहा है, और हमारे पास डेटा आता है एक्स ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये डेटा आपके पास से डी टी बनता है, और ये डेटा हमारे पास ये लिखा हुआ, आप नोटिस कीजिए, ये रहा डेटा हो, एक्स ई पावर माइनस एक्स आपके पास डी टी में चला जाएगा, वहीं एक्स प्लस वन ई पावर माइनस एक्स ये टी में चला जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। बन रही बात, कोशिश करें बनाने की, तो आ जाएगी इंटीग्रेशन, x इंटू ई पावर माइनस एक्स ये dt में चला जाएगा, और ये पूरा डेटा आपके पास t है, तो दिस इज t, और ये वाला डेटा आपके पास से आता है माइनस डी टी डिवाइडेड बाय, इसको देखिएगा, ये वन प्लस टी लिखा गया है, x प्लस वन ई पावर माइनस एक्स इज टी स्क्वायर, ये डेटा आपके पास जनरेट हो रहा है। कोशिश करते हैं आगे बनाने की। एक माइनस साइन यहां पर है, तो फिर हमने क्या किया, एक ऐड कर दिया, एक सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये dt आपके पास आएगा। यहां से आप देखेंगे तो यहां पर आप बात बना दीजिएगा, यहां पर डिवाइड हो जाएगा, t प्लस वन है, ये डेटा आपके पास आ गया, t प्लस वन यहां से कैंसिल हो गया और ये डेटा बन गया। ठीक, बनी बात, तो यहां से कैंसिल है और यह माइनस वाला डेटा ही बन गया। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आप देखेंगे ये माइनस साइन है तो लॉग वन प्लस टी आता है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, वन प्लस टी प्लस सी आपके पास से बनेगा, वन बाई टी का डेरिवेटिव यही होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे सोचते हैं, तो वापस से बैक सब्स्टिट्यूट हम इसको करना चाहते हैं, क्या डेटा था अपने पास, क्या बना, सो वी आर हैविंग आई एस माइनस एल एन वन प्लस एक्स प्लस वन ई पावर माइनस एक्स, दिस इज द डेटा, और माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। देखिए कौन सा है ऑप्शन जो यहां से हमें मैच करके आंसर बताने वाला है। आई थिंक इट्स डी इज द करेक्ट आंसर, जो मुझे दिख रहा है यहां से। देखो सी हो नहीं सकता ई पावर माइनस एक्स से, दिस इज रॉन्ग। ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, पता नहीं इसमें क्या हो गया है ना। यहां से देखिए ई पावर एक्स लिखा हुआ है, गलत है। क्या देखिए सी माइनस लॉग वन प्लस एक्स प्लस वन ई पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, यस डी इज द फाइनल आंसर। हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ से डी निकल के आता है। तो ए बी सी डी में से ये बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, जिसको इजी क्वेश्चन समझने की गलती मत कीजिए। इसे टॉप क्लास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, दिस क्वेश्चन इज ब्रिलियंट क्वेश्चन, हाउ डू वी पिक दिस क्वेश्चन। एक्सपोनेंशियल डिनोमिनेटर में जब तक रहेगा बात नहीं बनेगी, तो दिस वाज द क्रूशियल स्टेप कि आपको इसको बाहर खींचना होगा। फिर सेम टर्म को टी पुट करके देखा तो फिर ऑटोमेटिकली यहां से हिंट आया, अरे ये तो वहां पर जो लिखा हुआ सेम बन गया है। फिर थोड़ी हिम्मत करोगे तो भगवान साथ देगा आपका, तो आपको जैसे ही ये दिखा तो फिर ये एडजस्ट हो गया डीटी के साथ, फिर बन गई कहानी। फिर छोटी छोटी ट्रिक्स है, वन ऐड करना, वन माइनस करना, यहाँ से फिर आपको फिर ये थोड़ा सा इधर वाली बातों पे ध्यान रखना पड़ा कि जो लिखा हुआ है वन ऐड किया, वन माइनस किया, फिर सिंप्लीफाई कर दे। ट्राई कीजिए, डरिए मत, वीडियो का ऐसे मत देखते रहिए, कॉपी पेन उठाओ, सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाओ। यहाँ पर सारे डिस्कशन आपके सिलेक्शन के लिए हो रहा है, आपके लिए बात कर रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो, आप मैथ सीख जाए, पढ़िए, पढ़ाई से दोस्ती कीजिए। ठीक है, कीप लर्निंग। एक इंटीग्रेशन हमारे पास है जिसमें लिखा गया है dx न्यूमरेटर में है, अपॉन में है
थर्ड रूट ऑफ एक्स टू द पावर 5/2 एंड एक्स प्लस 1 पावर 7/2। इसका हमें इंटीग्रेशन सोचना है, कैसे हम इसको बना पाए। ये थर्ड रूट है, यहाँ से एक्स टू द पावर 5/2 है, यहाँ है एक्स प्लस 1 पावर 7/2, होल पावर आपके पास है 1/3 बन जाएगा। थर्ड रूट है यानी 1/3 है, ठीक है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, देखिए 7/2 है, यहाँ 5/2, तो यहाँ पर 7/2 और 5/2 अगर हम दोनों पावर्स को ऐड करके देखें तो ये 7 + 5 = 12/2 बनता है। 12/2 का मतलब हुआ 6, और 6 पर अगर 1/3 करेंगे तो पावर आएगी आपके पास स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर जैसे टर्म यहाँ बनाई जा सकती है, पर अभी यहाँ एक्स पावर 5/2 है, यहाँ 7/2 है, तो हमें किसी एक नंबर से यहाँ पर डिवाइड करने की सोचनी चाहिए, ताकि डिवीजन जैसे फॉर्मूले जो हमें दिख रहे हैं वो हम यहाँ पर बना पाए। कैसे बनाएंगे, हाँ ये देखते हैं। यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस 1, मैंने एक्स से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब एक्स पावर 7/2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ आप देखिएगा ये है 5/2, और यहाँ पर ये 7/2 भी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स पावर 7/2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। आगे चलते हैं, अब आप सोच के बताइएगा ये कितना बनेगा। 5/2 + 7/2 = 12/2, दैट इज 6। तो ये बना एक्स पावर 6, और होल पावर आपके पास है 1/3, और मेरे पास डेटा बनेगा ये x + 1/6 7/2, इस पूरे की होल पावर 1/3। ये हमने बनाया। एक एक स्टेप में यहाँ पर इसलिए लिखा ताकि आपको डायरेक्टली कोई एक्सप्रेशन ना देखने को मिले और आपको सिक्वेंशियली उसका सोल्यूशन दिख जाए। अब यहाँ 6 से यहाँ 1/3 पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 6/3 की वैल्यू तो 2 होती है, तो यहाँ से आपके पास डेटा बन गया x², और जबकि यहाँ आपके पास बना है x + 1/x होल पावर 7/2 1/3, इट इज 7/6 अपने पास से डेटा बनता है। अगला काम सब्स्टिट्यूट करना है, x + 1/x को हमें t पुट करना है, जिससे हमें पता चला कि ये 1 + 1/x है, जिसकी वैल्यू t लिखी गई है, 0 है, -1/x² dx आपके पास है, और ये dt बन जाता है। -1/x² dx की वैल्यू dt बन जाती है। dx/x² की वैल्यू आपके पास है -dt आता है। ये जो डेटा है ये t है, ये डेटा आपने लिखा। ये लिखा हुआ है। अब हमें इसका एक इंटीग्रेशन करना है। -7/6 + 1 हम कर देंगे, -7/6 + 1 एंड देयर इज अ +c। तो ये देखिएगा -1/6 यहाँ पर बचेगा, माइनस बचेगा, माइनस माइनस प्लस है, ये 6 टाइम्स यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 ऐड करेंगे तो ये डेटा आपके पास बनता है। अब यहाँ पर t है और माइनस पावर है, t है x + 1/x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज x1 + 1/x = पावर -6 + c है, जिसको हम रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, x/x + 1 पावर 1/6 + c। दिस इज द नंबर। तो ये कौन से ऑप्शन के साथ हमारे साथ मैच होगा, इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, बी। देख सकते हैं 6 आ रहा है एक तो सामने, यहाँ पर 6 नहीं है, गलत है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 6 हमारे पास एक ही डेटा पर है, तो ये वाला ऑप्शन लिखा हुआ, मैंने वो रेसिप्रोकल करके लिख दिया, 6 × x + 1/x, दिस इज द बी ऑप्शन। बस ऐसे ही, इसमें क्या ट्रिक थी कि भाई किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ये बात हमें यहाँ पर सोचनी थी। दिस वाज द ट्रिक। यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसके बाद सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना, सब्स्टिट्यूट करना, ये वाली बात है। ऑप्शन को देखकर हिंट की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि कई भी क्वेश्चन एससीक्यू में पूछा, जरूर नहीं एससीक्यू में ही पूछा जाए, किसी और फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, पर बिल्कुल सही है, यहाँ देखकर ये पता चल जाता है कि x + 1/x बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ जब चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो फिर इसको डिवाइड पर लेके जाने की कोशिश की, तो x पावर 7/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ताकि फिर ये बनता चला गया, फिर आपको एक टाइम के बाद लगने लगा कि हाँ आई एम कैचिंग, मतलब कैसे एग्जामिनर पेपर बनाता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 6 पावर 1/3 है, फिर स्क्वायर दिखने लगा, फिर वो dx के साथ ये एडजस्ट होता चला गया। एक टाइम ऐसा आता है इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर, फिर आप पैटर्न को पहचानना सीख जाते हैं,
ओके, कीप लर्निंग। इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स पावर 7 dx। इसके बारे में हमें इसका इंटीग्रेशन बनाकर दिखाना है। देखो यहाँ भी 7 पावर है, यहाँ भी 7 पावर है, तो पहला ही तरीका ये होता है कि जो लिखा गया है क्यों ना उसको डिनोमिनेटर के हिसाब से पहले सिंप्लीफाई किया जाए। तो मैं यहाँ पर 1 प्लस एक्स पावर 7 लिख लेता हूँ, सामने माइनस लगाना पड़ेगा ताकि माइनस एक्स पावर 7 बने। ये -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर आना चाहिए 2, तो 1 माइनस एक्स पावर 7 मेंटेन्ड है। अंडरस्टूड? तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को हमने इस तरीके से लिखा ताकि, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर पाए तो उससे बढ़िया कोई तरीका हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हमेशा ये देखा करो, किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए उसके डिनोमिनेटर के हिसाब से उसको डिवाइड करने की सोचो। डिवाइड तब होगा जैसा नीचे लिखा हुआ वैसा हमें ऊपर दिख पाएगा। 1 प्लस एक्स पावर 7 यहाँ बनाने की कोशिश की और फिर हम इसको यहीं पर सेपरेट कर देते हैं। यहाँ 2 आता है, यहाँ x है, यहाँ है एक्स पावर 7 dx माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे सेपरेट करते ही। आपके पास से dx बाई x आपके पास यहाँ से ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, आगे चलें। अब देखिएगा, यहाँ पावर 7 है, यहाँ x लिखा हुआ है, तो कोशिश करते हैं अब यहाँ पर दूसरा तरकीब। ये चैप्टर के साथ इशू यही है कि एक तो जैसे रीराइट किया, अब मैं ये कहता हूँ कि आप इस वाले नंबर को बाहर लेकर आइए, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो फिक्स्ड है, तो हमारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उधर की तरफ हमें डाइवर्ट करने हैं। तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो फायदा होगा नहीं। वैसे अगर आप देखें एक्स पावर 7 दिख रहा है, डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स पावर 6 आएगा। दो तरकीब यहाँ पर लगाई जा सकती है, या तो एक्स पावर 6 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, नंबर 1, तो एक्स पावर 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी एक्स पावर 7 बन जाएगा, फिर आप एक्स पावर 7 को टी मान लीजिए। एक तरीका वो भी है। दूसरा तरीका ये है कि हम एक्स पावर 7 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और x पावर 7 अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये x पावर 8 बन जाएगा, क्योंकि एक पावर पहले से ही है, और ये अपने पास डेटा बनेगा। यहाँ से ln x प्लस सी आपके पास 1/x का इंटीग्रेशन है। अब इस डेटा जो अपने पास लिखा गया है यहाँ हम पुट करते हैं 1/x पावर n प्लस 1, जो कि x पावर -7 प्लस 1 है t, डिफरेंशिएट -7 x पावर -8 dx आपके पास से dt। तो रिजल्ट आता है dx अपॉन एक्स पावर 8 इज माइनस dt बाय 7। ठीक है, तो यहां से देखिए dx अपॉन एक्स पावर 8 ये सेटल हो गया है dt बाय 7, और 1 अपॉन एक्स पावर 7 प्लस 1 की वैल्यू हम t रख सकते हैं। तो चलिए फिर इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो नाउ द इंटीग्रेशन सेज 2 पहले से लिखा हुआ है और यहां पर ये है, इट इज -2 dt अपॉन 7 and this whole term is t। यहां आपके पास है ln x प्लस सी -2/t, ln आपके पास है ln t प्लस -1/x प्लस सी। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना और लास्ट तक पहुंचना है कि क्या ऑप्शंस बनेंगे। t उधार का है, रख दीजिए वैल्यू। t का वैल्यू होता है 1/x पावर 7 प्लस 1 माइनस ln x प्लस सी। यहां भी लॉग है, यहां भी लॉग है, दोनों साइड लॉग है। एलसीएम लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। वन प्लस एक्स पावर 7, ये डिवाइड में आएगा 1 प्लस एक्स पावर 7 अपॉन एक्स पावर 7, फिर डिवाइड वाले को माइनस करके लिख दिया, माइनस हमारे पास है ln x प्लस सी। अब आप देखिए क्या बात बनती है, -2/7 1 प्लस एक्स पावर 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/7, 7 भी आगे आ जाएगा, इट इज ln x माइनस ln x प्लस सी। करेक्ट, यहां से माइनस माइनस प्लस हुआ 2/7, 7 लॉग में पावर आगे आ जाती है, 7 से 7 कैंसिल है। ये देखिए 2 ln x है और एक माइनस ln x हो रहा है, वी आर गेटिंग ln x माइनस 2/7 log 1 plus x to the power 7 plus c। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। चेक करिए कहां पर डेटा है ये। ln x आएगा सबसे पहले, चारों ऑप्शंस में ln x लिखा हुआ है। -2/7 है यहाँ, +2/7, दिस इज रॉन्ग। ये लिखा है -2/7 log 1 plus x power 7, c इज करेक्ट।
यहाँ दोनों जगह माइनस है, इट्स रॉन्ग, प्लस आएगा। तो फाइनल आंसर हम यहाँ पर मार्क करने वाले हैं सी। सी इज गोइंग टू बी द फाइनल ऑप्शन। फाइनल आंसर हमारे पास इसका सी निकल के आ जाता है। अंडरस्टूड? कर दिया इसको इंटीग्रेट, यहाँ तक हम पहुंच गए। तो जो मैंने बात बताई थी, एक और तरीका था, आप x पावर 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। आई मार्क दैट एज अ सेकेंड मेथड। आप x पावर 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। इससे भी ट्राई करके देखिएगा, आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया, कॉमन लेके इसको बात बनाया है। तो पहले इसको रीराइट किया है। दूसरी बात, यहाँ पर x पावर 7 जो था, यहाँ पर x पावर 6 से भी आप बना सकते हैं, करके देखिएगा। और मैंने बनाया x पावर 7 को कॉमन लेके, ताकि जो 1/8 है ना, x पावर 1/8, ये dt के साथ कंबाइंड हो जाए। आपके पास कोई और मेथड है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, कीप लर्निंग। इंटीग्रल निकालना है हमें, एक फंक्शन दिया हुआ है उसके बारे में, रूट है यहाँ पर। तो पहले हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये टर्म लिखा हुआ क्या है। इट इज 1 + 2 टाइम्स cot स्क्वायर x प्लस 2 cot x cosec x लिखा हुआ है। कि दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये डेटा बना 2 cot x cosec x। अब देखिए यहां पर अगर हम इसको स्प्लिट करें तो ये 1 + cot स्क्वायर x को मैं सेपरेट कर देता हूं, और एक cot स्क्वायर x और है, यहां है 2 cosec x cot x। ये जो डेटा होता है 1 + cot स्क्वायर x, ये लिखा जा सकता है आपके पास से cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो देखिए cosec स्क्वायर x cot स्क्वायर x प्लस 2 cot x cosec x, ये बन जाएगा आपके पास से होल स्क्वायर। दिस इज द होल स्क्वायर, cosec स्क्वायर x प्लस cot x का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ रूट है, यहाँ पर ये लिखा गया है, तो यहाँ पर बन जाएगा ये cosec x प्लस cot x। वैसे तो मॉड आना चाहिए, बट हमारे पास जहां पर x को स्पेसिफाई नहीं किया है, तो वी कंसीडर इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो लेट x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बताया नहीं है क्योंकि हमें कैसा है, एक्सप्लेन नहीं किया, तो फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको इंटीग्रेट करने की सोचेंगे। तो हम पहुंच गए हैं यहां पर cosec x प्लस cot x। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि इसके हिसाब से देखो, सिंपल x में इंटीग्रेशन करना है। ये रहे x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन बताइए, ये आता है log cosec x माइनस cot x माइनस, यहां से cotec x आता है प्लस log sin x प्लस c। दिस इज द डेटा। तो log sin x से माइनस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ सकता है अगर ये वाला इसका दूसरा भी एक इंटीग्रेशन होता है, जब ये यहां पर ऐसा होता है, क्योंकि हम जानते हैं cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज 1, उससे बना सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, तो ये जो ऑप्शन है मैच नहीं हो रहा, इसने दोनों माइनस किए हुए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस बनाई जा सकती बात, दोनों जगह माइनस नहीं बन पाएगा। सो डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। अब बाकी जो ऑप्शन है हमारे पास A B C D, वो सब x/2 में लिखे गए हैं, तो फिर हम भी प्रोसेस करते हैं इसको x/2 में चेंज किया जाए। आई पर पहुंचे, कॉसेक होता है 1 + sin, तो ये आपके पास बन सकता है 1/sin, ये cos अपॉन sin। वी कैन राइट दिस एज लाइक दिस, जिसको लिखा जा सकता है 1 + cos x अपॉन sin x लिखा हुआ है। अब आप देखिए आगे, यहां बन जाएगा 2 cos x² 2 - 1, 2 sin x/2 cos x/2, ये dx आपके पास। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल है। अगर आप यहां पर जाएंगे, आपके पास से cot of x/2 dx आपके पास से बन जाएगा, cot of x/2 dx आपके पास से बन जाएगा। ठीक है, अब cot x/2, cot x का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने लिखा, cot x का इंटीग्रेशन log x/2 होता है, यहाँ पर cot x का इंटीग्रेशन फिर से बना देंगे। दिस इज गोइंग टू बी ln sin x/2, और कॉफिशिएंट x/2 है तो इस x/2 से डिवाइड भी करना होगा, और अल्टीमेटली ये आपके पास से 2 टाइम्स बन जाएगा sin of x/2 + c। दिस इज द इंटीग्रेशन विच वी आर गेटिंग।
2 log sin x by 2, दिस इज नॉट बी, ठीक है, ये वाला भी नहीं है। हमारे पास आंसर आएगा 2 times ln x by 2। सो वी आर गोइंग टू मार्क बी एज द फाइनल आंसर। चैप्टर की शुरुआत में सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए। आधे अधूरे में अगर आप फंस भी गए हैं, हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं बना पाया, क्वेश्चन शुरू में ही फंस गया हो, ठीक है। कई स्टूडेंट्स को डाउट आता है सर मॉड के बारे में बताया नहीं, कुछ नहीं बताया, तो फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आगे बढ़ जाते हैं। मेन एजेंडा यही है कि हम इसको इंटीग्रेट करने के अभी कॉन्सेप्ट सीखे हैं। क्वेश्चन में जब आएगा तो डेफिनेटली मान के चलिए कि एक्स को स्पेसिफाई करेंगे, ये एडवांस वाले, पर ये बहुत रूटीन क्वेश्चन है। यहाँ पर मेन एम्फेसिस इस बात पर है कि आप इस परफेक्ट स्क्वायर को पहचान रहे हैं और इसके आगे फिर सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा ऑप्शंस बनाने की कोशिश की गई वहाँ पर बिना x/2 में चेंज किए हुए, पर वो इससे मैच नहीं होता है, हाफ एंगल्स में भी है। तो कंसीडर दिस एज ए गुड क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन। फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट्स को हर तरह के क्वेश्चंस करने होते हैं, कोई भी चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम से नहीं बन जाता है। हमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सबके क्वेश्चंस करने होते हैं। 100 ब्रिलियंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेरी जो कैलकुलस वाली बुक है उसके अंदर देखने को मिलेगी। कीप लर्निंग, यहाँ पर आप जाइए। ये बढ़िया सवाल आपने यहाँ पर किया, ठीक है, सीखते रहिए। Just try this question, e to the power root x upon root x, x plus root x dx अपने पास लिखा गया है। तो यहाँ पर रूट एक्स हमें काफ़ी ज़्यादा बार नज़र आ रहा है, तो पहला काम ये करते हैं कि रूट एक्स को हम टी मान लें। ऐसा करने से x की जगह हम टी स्क्वायर रख सकते हैं। कभी dx की रिक्वायरमेंट होगी, वी कैन हैव इट एज 2t dt। इंटीग्रेशन इससे क्या बनेगा आइए देखिए, e पावर रूट एक्स यानी e पावर t बन जाएगा। यहाँ पर x से x की जगह आप टी स्क्वायर रखेंगे और रूट एक्स को आप टी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं dx जो था अपने पास, रूट एक्स फिर से वैल्यू t आएगी, रूट एक्स इज t एंड dx कैन बी रिटन एज 2t dt, ठीक है। पूरा प्रोसेस यहाँ पे सीख लिया। फिर से देखिए, रूट एक्स को t रखा, ये वाला रूट एक्स भी t है, x की वैल्यू टी स्क्वायर t और ये dx का वैल्यू है 2t dt। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या रिजल्ट्स अपने पास आएंगे। पहले तो हम 2 को बाहर ले लिया, t से t कैंसिल अपने पास लिखा गया है, e पावर t है टी स्क्वायर प्लस टी डी टी, ये अपने पास बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर बाय पार्ट्स लगाते हैं, जैसे ये लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल है। वी आर टेकिंग दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन और ये एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। आइलेट के हिसाब से इसको बना रहे हैं, तो आप देखिए किसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जा रहा है। एक तो एक्सपोनेंशियल है और दूसरा अलजेब्रिक है। तो अलजेब्रिक लिया है फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल लिया है सेकंड। यहाँ 2 आता है, सेकंड फंक्शन सेम रहेगा, फर्स्ट सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेम, क्योंकि ई पावर टी का इंटीग्रेशन सेम रहता है इसलिए वो सेम ही लिख रहा है। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, विच इज 2t प्लस टी डी टी। ये डेटा आपके पास है। अभी हम और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ ये 2 आता है, यहाँ है ई पावर टी स्क्वायर प्लस टी। फिर से यहाँ पर हमें बाय पार्ट्स लगाना चाहिए। अभी जो हमारे पास सेकंड वाला इंटीग्रेशन है उसके अंदर वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ सेकंड, दिस वन एज अगेन फर्स्ट। माइनस साइन यहाँ पर है, रहने दीजिए। सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2dt। ये डेटा आपके पास, ठीक है। ये बनी बात, ये बनाया, इसका कर दिया डिफरेंशिएशन, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। बस इंटीग्रेट करते हुए चलिए। अब यहाँ ई पावर टी बचा है, ई पावर टी का इंटीग्रेशन जानते हैं। तो हुआ क्या, क्वाड्रेटिक रिड्यूस हुआ लीनियर में, लीनियर रिड्यूस हुआ कांस्टेंट में। बाय पार्ट्स यही फायदा होता है। आगे अब चलते हैं। वी आर हैविंग आई एस 2 टाइम्स ई पावर टी स्क्वायर प्लस टी, ये डेटा, माइनस ई पावर टी 2t प्लस 1, ये डेटा आ गया, माइनस माइनस हुआ प्लस, और ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी ही रहता है प्लस सी। सब जगह से हम ई पावर टी को कॉमन ले लेते हैं। तो नाउ वी आर हैविंग दिस पॉलिनोमियल जो एक क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है। क्या बनेगा आइए देखते हैं। 2 है, ई पावर टी है आपके पास से, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस सी। वापस से जिसको उधार लिया है चुका दीजिए। हमारे पास टी की वैल्यू रूट एक्स है,
तो वी आर हैविंग दिस एज e to the power root x root x plus 1 plus c. This is what we are having. 2 times e to the power root x, आप चेक करिए आपके पास है x माइनस, दिस इज द a ऑप्शन, दिख रहा है, मैच कर रहा है. So we are going to mark here a as the final answer. इसका आंसर हम a मार्क कर लेंगे. ठीक है, अच्छा सवाल है, बनाने वाले सवाल है, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है. तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन प्लस आइलेट्स जो अपने पास है. बाय पार्ट्स वाली क्वेश्चन दोनों को मिक्स क्वेश्चन बना के पूछा गया. प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सवाल है, बनाते रहिए. Let fx equal to given as 2 sin square x minus 1 upon cos x 2 sin x plus 1 upon 1 plus sin x हमारे पास एक fx गिवन है. ठीक है, फिर एक फेमस इंटीग्रेशन है e टू द पावर x fx plus f dash x, जिसको हम सब जानते हैं, इसकी वैल्यू e पावर x fx के इक्वल आता है. So this integration comes as, it's very famous, is equal to e to the power x fx plus c. So we are only interested कि fx क्या होगा, यहाँ ऑप्शन में हमें पता करना है. सो आवर मेन एम इज टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन. तो इंटीग्रेशन की नॉलेज तो काम में आ गई, फॉर्मूला जिसको पता है वो बात बन जाएगा, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. अब 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 cos x, यहाँ हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स हमने लिखा है, ये cos x है आपके पास है, और ये 2 sin x प्लस 1 है. सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले इसी को, क्योंकि साइन और कॉस एक और फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, उससे भी रिलेटेड होते हैं. 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहां से डेटा बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स. आई एम गोइंग टू हैव दिस एज कॉस स्क्वायर एक्स एंड 2 sin x प्लस 1. अब आप देखिए जो साइन स्क्वायर एक्स हमने लिखा है, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस डेटा. तो आपके पास क्या क्या रिजल्ट बनेगा ये देखिए. पहले तो 2 sin स्क्वायर एक्स इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin क्यूब एक्स, फिर ये 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो बस सिंप्लीफाई करना, यहां से 1 है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आएगा 2 sin एक्स प्लस 1, फिर sin स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 sin क्यूब एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, हम पहुंचे साइन एक्स से, ये डेटा बनता है 1 प्लस साइन एक्स हमारे पास. अब जो सिंप्लीफिकेशन यहां पर हो सकता है उसका हमें प्रोसेस देखना है. ये देखिए कैंसिल है, कांस्टेंट टर्म 1 ये भी कैंसिल है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, 2 sin स्क्वायर एक्स, वहां से साइन स्क्वायर एक्स है. सो आई एम हैविंग दिस एज ओनली 1 टाइम साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम है. और साइन एक्स भी देख लीजिए, माइनस साइन एक्स प्लस 2 sin x लिखा हुआ है, वी आर गोइंग टू हैव इट एज ओनली साइन एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर देखिए cos x लिखा गया है, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है. न्यूमरेटर से हम भी कॉमन ले सकते हैं कि साइन एक्स को कॉमन ले लिया, लिखा, ऐसा बनाया हमने. तो आप देखिए क्या बात बनती है, साइन एक्स प्लस 1 साइन एक्स प्लस 1 दोनों यहां पर है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिंपली tan x आता है लिखा हुआ. सो द इंटीग्रेशन बिकम्स एज e टू द पावर x fx प्लस c था, तो ये tan x प्लस c बन जाएगा, एंड विच इज प्रिसाइजली द ए ऑप्शन. तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन को मार्क करेंगे. तो पहली बात, अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला मालूम है तब तो आप बना पाएंगे इसको, है ना. ये बहुत फेमस फॉर्मूला है ना, कहीं पे भी आपको दिख जाएगा. और फिर fx को हमको सिंप्लीफाई करना था, तो मोर ओवर इट्स अ ट्रिको क्वेश्चन. सिंप्लीफिकेशन के बाद हम पहुंचे, बट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की नॉलेज काम आई, ये फॉर्मूला जो आपको पता है, तो फिर fx से हम मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर ए. थोड़ा हटके है, बना सकते हैं सवाल, और रूटीन क्वेश्चन है, बना सकते हैं. एक इंटीग्रेशन है e टू द पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर dx अपने पास लिखा गया है. जब भी ये e पावर x वाले फंडे होते हैं ना, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम पहले मैं लिख देता हूं. ये e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर कहीं लिखा है,
तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आता है e टू द पावर x fx प्लस सी। दिस इज दैट इंटीग्रेशन। तो हमें भी इसी फिलोसॉफी के साथ इसको आपस में ब्रेक करना है कुछ इस तरीके से कि एक फंक्शन fx बन जाए, दूसरा फंक्शन उसी का डेरिवेटिव बन जाए, क्योंकि दोनों डिग्री 2 के हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। तो इस इंटीग्रेशन को, टर्म्स को, जो एक्सप्रेशन है उसी को रीराइट करने का प्रोसेस करते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ -1 कर दिया और 3 को मैंने ब्रेक करके लिखा। ये जो 3 था इसको 1 + 2 करके लिखा, तो बाहर माइनस है तो -1 -2 बन गया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिखने की हम कोशिश कर रहे हैं। आगे आप देखिए, यहाँ e पावर x है, पहले वाली दो टर्म जो आपके पास है x स्क्वायर -1 x -1 होल स्क्वायर, यहाँ भी 2 आता है x -1 होल स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पर x -1 है और x + 1 है, तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला बचेगा। एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। तो क्या ये fx और f' वाले फॉर्मेट में चेंज हो गया है? ये हमें देखना है। अगर हम यहां से देखें तो इसमें और इसमें क्या ये इसका डेरिवेटिव है? अगर आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं तो, नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आप देखिए, अभी आपको नजरें तेज करते हैं आपकी। ये जो x + 1 है, आई एम गोइंग टू राइट इट एज x - 1 + 2, क्योंकि जैसे मैं इसको x - 1 करूंगा, नीचे वाले से आप इसको कैंसिल करके देख सकते हैं। तो आई एम रीराइटिंग दिस, x - 1 से कैंसिल होगा, 1 आएगा आपके पास से, 2/x - 1, और ये डेटा भी आपके पास लिखा जाएगा। ये डेटा आपने बना दिया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं क्या हो रहा है। दिस इज फंक्शन f, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और 2/x का बन जाएगा -2/x - 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही। ये जो बाजू वाला लिखा हुआ है ना, दिस इज कंप्लीटली f'(x). तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? वी कैन राइट दिस एज e टू द पावर x fx 1 + 2/x - 1 + c। सिंप्लीफाई कर दीजिए, x + 1/x - 1 + c। ये ऑप्शन आपके पास आंसर में होना चाहिए। दिस इज नॉट, yes, C is there. So we are going to mark C as the final answer. इस प्रोफाइल की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रोफाइल। इसमें सोचना है कि अगर e पावर x है, हो सकता है कि कॉम्बिनेशन fx और f'(x) के साथ बनाया गया हो। गारंटी नहीं है, क्योंकि ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि अगर e पावर x के साथ कुछ बनाएंगे तो स्टूडेंट सबसे पहले यही पूछेगा। ठीक है, और दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस कि हम fx + f'(x) को बनाकर देखें। ठीक है, तो अपनी नजरें तेज करने की बात है। कैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले, अगर मैं आपको समझाऊं, इसको ब्रेक किया कि 1 - 2 करके दिया, फिर यहाँ पर इसको ब्रेक करके आपको डायरेक्टली समझा दिया कि इसका डेरिवेटिव है, जो भी टाइम बचेगा। वरना आप सोचो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे होंगे कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसकी जरूरत नहीं, थोड़ा सा और इसको मैनिपुलेट कर दीजिए, फिर आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। कुछ इंटीग्रेशन पता होने चाहिए। 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। फिर आपकी नजरें बात करने लग जाएंगी। मैथमेटिक्स में ऐसा होने लग जाता है अगर आप रेगुलरली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। कीप लर्निंग। इंटीग्रेशन है, x से लॉग है, x से रूट है, 1 + x² रूट 1 + x² dx लिखा गया है। दिख रहा है आपको सामने? इसके लिए सभी जगह ऐसे डेटा दिख रहे हैं, लेकिन रूट 1 + x² हमें हिंट करता है कि 1 + tan² जैसी फील आती है इसको देखकर। तो पहला सब्स्टिट्यूशन ही वो करना चाहिए कि क्यों ना हम x को tan थीटा से करें। और भी इसकी अप्रोचेस हो सकती हैं, मुझे इसमें tan थीटा वाली जो अप्रोच है वो सबसे आसान नज़र आती है, जल्दी ईजी टू सॉल्वेबल है। और भी तरीके हैं, वो भी बताऊंगा कैसे होंगे। पहले हम tan थीटा से इसको बनाना चाहते हैं, तो dx आपके पास से डेटा बन जाता है sec² थीटा d थीटा। इंटीग्रेशन पे पहुंचे, x का वैल्यू रखा tan थीटा, लॉग आपके पास से tan थीटा है, रूट आपके पास से 1 + tan² थीटा है, डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 + tan² थीटा है, और dx में हम लिख सकते हैं sec² थीटा d थीटा।
यहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, रूट लेंगे तो सेक थीटा बनेगा आपके पास। एक सेक थीटा यहाँ है और स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। यहां से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक सेक थीटा टेन थीटा ये डेटा बनेगा। कोशिश करनी है इसको इंटीग्रेट करना है। आइलेट्स के हिसाब से देखिएगा लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है, सो वी आर कंसिडरिंग दिस एज द फर्स्ट फंक्शन, और ये टेन थीटा सेक थीटा को हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे। टेन थीटा सेक थीटा आपके पास सेकंड फंक्शन है, किसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा का डिफरेंशिएशन टेन थीटा सेक थीटा होता है। तो यहाँ से हम इसको अगर इंटीग्रेट करने की सोचते हैं तो आपके पास डेटा बनेगा। लॉग वाली टर्म फर्स्ट फंक्शन है, सेम रहेगा, दिस इज टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और सेकंड वाले फंक्शन जो टेन थीटा सेक थीटा है इसका इंटीग्रेशन आपके पास से सेक थीटा आता है। अब ये जो लॉग है इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डेटा बनेगा आपके पास से 1 टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा टेन थीटा, और एक और मल्टीप्लाई में हमने लिखा है सेक थीटा। तो हुआ क्या है कि log tan थीटा प्लस सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर डिफरेंशिएशन और अच्छे लेवल पे होना जरूरी है कि log का डिफरेंशिएशन 1 tan थीटा प्लस सेक थीटा, और tan थीटा का आप बना सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। सेम जो फॉर्मूला है वही अप्लाई करना है। आगे चले, यहाँ पे आता है आई, ये है log, आपके पास लिखा गया है tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये पूरा एक ब्रैकेट में अलग है, ये मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, सेक थीटा अलग है। यहां से अगर आप देखें तो एक सेक थीटा में कॉमन ले सकता हूं और वो नीचे वाले को कैंसिल कर देगा। ध्यान से देखिए, सेक थीटा कॉमन लेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कैंसिलिंग आउट, सेक थीटा और सेक थीटा आपके पास यहां से थीटा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया है कि दिस इज सेक थीटा लॉग टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सी। अब देखिए कुछ उधार था, चुका देते हैं। टेन थीटा का मतलब ही एक्स है, तो रख देते हैं ये डेटा। तो आपके पास सेक थीटा क्या होगा, टेन थीटा अगर एक्स है आपके पास, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर, यहीं से समझा देते हैं। अगर आपको सेक थीटा लिखना है तो वो होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं। सो दिस इज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लॉग है, ये एक्स है, ये रूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर टेन थीटा एक्स है, दिस इज प्लस सी। ये आपके पास डेटा बनता है। ढूंढिए कहाँ पर है, आई थिंक पहली बार में ही नजर मिल गई है। ए रूट लॉग एक्स रूट माइनस एक्स प्लस सी, और काफ़ी सारे x/2 नॉट पॉसिबल, वो डेटा अगला वाला है, वहाँ पर सेम है, वहाँ लास्ट में जाके प्लस हो गया। कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, ऑप्शन बहुत स्मार्टली बनाए गए हैं, एक जगह प्लस माइनस का डिफरेंस हुआ तो फिर डी पर पहुंच जाएंगे, जो कि गलत ऑप्शन है। वी आर गोइंग टू मार्क हियर ए एज द फाइनल आंसर। दूसरे अप्रोच की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम x और रूट 1/x स्क्वायर को अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंट दे देता हूं कि आप लॉग वाला एक साथ रखिएगा, इस पूरे को आप सेकंड फंक्शन लेके बना दीजिए, ठीक है। x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, है ना, ये बन सकता है। तो इसको सेकंड और लॉग वाले को फर्स्ट लेके बनाओगे। यही चीज यहाँ पर भी हुआ है, पर यहाँ क्या है ना कि हमारे पास ट्रिको के फॉर्मूले हैंडी है, हमें याद रहते हैं, फटाफट निकल जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा की बात ही टेन थीटा लिख दिया। यहाँ पर इंटीग्रेशन जब करना था, इसका इंटीग्रेशन करना था सेकंड पार्ट में, टेन थीटा सेक थीटा, तो क्लियर था कि ये सेक थीटा होता है। तो अगर ट्रिगो में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इंटीग्रेशन में ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रिगो में रहते हैं, कोशिश कीजिए कि ट्रिगो में कन्वर्ट कर पाए तो जल्दी बन जाए। पर ऐसा कोई हार्ड लाइन नहीं है, अलजेब्रा भी हमें पसंद है, तो हमें बैलेंस ढूंढना होता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किससे करें। वही मेथड अच्छा जिससे टाइम कम लगे, कैलकुलेशन कम हो। पर मैथमेटिक्स से जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो मान के चलिए बहुत इजी पेपर नहीं आता है। कॉन्सेप्ट अगर इजी भी है तो थोड़ा सा लेंदी साइड पर रहता है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहेंगी, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो स्टूडेंट उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं वो क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। कीप लर्निंग।
इंटीग्रेशन है p टाइम्स x टू द पावर p प्लस 2q माइनस 1 q टाइम्स x टू द पावर q माइनस 1 और ये डेटा आपके पास लिखा गया है। अगर हम थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो आप देखकर बताइए क्या लिखा गया है। क्या ये आपको होल स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है कि ये x प्लस पी प्लस क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये डेटा बनेगा, यहाँ 1 है और 2ab ये डेटा आपके पास बना हुआ है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में बात करनी है। अब तो ये है एक्चुअल क्वेश्चन अपने पास। अब सब्स्टिट्यूशन ऐसा करना है कि वो dt में चेंज हो जाए, ये हमें सोचना है। x पावर p प्लस क्यू प्लस 1 हमारे पास लिखा गया है, क्या इसको बनाया जाए। तो यहाँ देखिए 2q ज्यादा है, यहाँ भी q ज्यादा, दोनों साइड q मुझे ज्यादा दिख रहा है और p आगे आया है तो ये डिफरेंशिएट करने से आया होगा। तो हम यहाँ पर x पावर q को कॉमन ले लेते हैं, इसको ले लिया हमने कॉमन, x पावर p x पावर माइनस q dq। ये जो डेटा आपके पास है x पावर माइनस q, आपने इसको कैसे ट्रेस किया। जब x पावर q हमने यहाँ पर कॉमन लिया है तो यहाँ 1/x पावर q बनेगा। ये स्क्वायर है, पावर 2 है तो ये ऊपर जाके 2q से डिवाइड होगा। तो व्हाट वी आर हैविंग, p टाइम्स x पावर p माइनस 1, x पावर 2q यहाँ से माइनस होगा तो ये बताइएगा क्या बनेगा, माइनस q माइनस 1, x पावर p x पावर माइनस 2q एंड दिस इज द dx। ठीक है, पुट करें, आई सब्स्टिट्यूट करते हैं। x पावर p प्लस x पावर माइनस q का वैल्यू t आता है। p है x पावर p माइनस 1 x टू द पावर माइनस q माइनस 1 एंड दिस इज dx और ये आपके पास से dt बन जाएगा। तो क्या एडजस्ट हो गई टर्म्स, न्यूमरेटर है देखिए आप यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो गया। तो ये आपके पास से अब इंटीग्रेशन बन गया है कि ऊपर वाला डेटा जो है ये आता है आपके पास से dt और यहाँ जो डेटा है दिस इज कमिंग एज टी स्क्वायर। 1/t² का डेटा आपके पास है माइनस 1/t प्लस सी आता है, 1/t² का इंटीग्रेशन। और चलिए इसको फिर बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये डेटा आपके पास है प्लस सी। ठीक है, अब x पावर माइनस क्यू जो है इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं क्योंकि अभी हमें एक्सप्रेशन भी इसके बनाने हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए ऑप्शन से इसको ये लिखा, माइनस एक्स पावर क्यू, यहां पर एक्स पावर पी प्लस क्यू प्लस 1 प्लस सी। क्या देखिए एक्स पावर क्यू आता, दिस इज रॉन्ग, एक्स पावर क्यू रॉन्ग, एक्स पावर क्यू यहां पर आता है सी। ठीक है, लास्ट वाले में भी तो ऐसे ये भी गलत है। तो फाइनल आंसर आपके पास से आता हुआ सी, सी को हम मार्क करेंगे। अब स्टूडेंट यही पूछते हैं बाद में आके, पता कैसे चला, समझे। जैसे आपको ये लाइट का प्लग है, अगर इसमें लाइट ऑन करके उंगली चला देंगे तो करंट आ जाएगा। अब मैं पूछिए पता कैसे चला, किसी ने किसी को आया होगा, उस एक्सपीरियंस से पता चला। जब खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा तो इंसान ठोकर खा के सीख जाता है। तो धीरे धीरे जब मार्क्स नहीं आते तो फिर तरकीबें समझने लगते हैं कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हमारा एटीट्यूड जो है, हमें लर्निंग का सीखना चाहिए रादर देन क्वेश्चनिंग का। ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, अरे भाई तुम नहीं करोगे तो इंडिया में बाकी बच्चे तो सीख जाएंगे ना। इट्स अप टू यू कि आपका लर्निंग एटीट्यूड क्या है। तो हर तरह की माइन्यूट माइन्यूट ट्रिक्स को सीखिए कि कैसे आपको बनानी बात है। तो यहाँ पर हमें हिंट कैसे लगा वो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ सिर्फ पी ही था, वहां क्यू था अकेला। देखिए यहाँ क्यू यहाँ पर भी था तो ये एक्स्ट्रा दिख रहा था कि ये यहाँ क्या कर रहा है। और p आगे आया है तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन जैसे x² होता है तो डिफरेंशिएशन 2x आता है। ऊपर न्यूमरेटर हमारे पास हमेशा dx में ही चला जाता है अगर कोई सब्स्टिट्यूशन करे। x पावर क्यूब है तो 3x² रहेगा। तो फिर यहाँ पर ये x पावर p आगे आ गया तो x पावर p माइनस 1 बनना चाहिए, p माइनस 1 बन रहा है, 2q क्या कर रहा है। तो फिर यहाँ से जब होल स्क्वायर दिखा तो फिर हमने x पावर 2q इसलिए यहीं से कॉमन लिया। तो वो आपकी नजरें पहचानने लग जाएंगी।
ठीक है, जैसे आपके घर में कुछ गेस्ट आए हों तो आपको कुछ जो गेस्ट होते हैं उनसे नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती है। कैसे आने लग जाती है? आप दिमाग से उनको ऑब्जर्व करते हैं। सेम यहाँ पर भी आप इनको ऑब्जर्व करिए तो आपको दिखने लग जाएगा कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो क्या दिख रहा है यहाँ, टू क्यू यहाँ क्या कर रहा है, ये पी समझ में आ रहा है, तो फिर ये कहीं से लाना चाहिए। तो कहाँ से लेकर आना चाहिए? कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो कॉमन लेने का सोचा। ठीक है, यही प्रैक्टिस है, इसी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कीप लर्निंग। इंटीग्रेशन करना है, रूट है कॉटेक्स है, ई पावर रूट साइन एक्स है, फिर कॉसेक्स है, रूट कॉसेक्स के अंदर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की सोचते हैं तो ये डेटा हमारे पास लिखा गया है ई टू द पावर रूट साइन एक्स, यहाँ आपके पास कॉटेक्स है और ये रूट कॉसेक्स भी आपके पास लिखा गया है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इस इंटीग्रेशन के टर्म को, ई टू द पावर आपके पास है रूट साइन एक्स आपके पास है, ये रूट कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स आता है, रूट रूट आपके पास से कैंसिल है तो आपके पास से कॉसेक्स आएगा, यहाँ पर आपके पास से रूट साइन एक्स डी एक्स बन जाता है। ठीक है, तो रूट कॉसेक्स विल बिकम कॉसेक्स और ये डेटा आपके पास बना। सब्स्टिट्यूट हम करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये डेटा है, ये है रूट साइन एक्स की वैल्यू टी आती है, साइन एक्स का डेटा आपके पास से आ गया है एक्स स्क्वायर, या तो आप यहीं से डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये बन जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स, चेन रूल लगेगा, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x dx, ये आपके पास से dt बन जाएगा। दिस इज व्हाट यू आर हैविंग। तो आ जाओ फिर इंटीग्रेशन करते हैं। क्या बात बनी, ये cos x और रूट साइन एक्स ये आपके पास से dt में चला गया है और रूट साइन एक्स की वैल्यू t है, e टू द पावर t लिखा गया है, ये डेटा आपके पास है और ये आता है 2dt। ये आपके पास से e पावर t बनता है और ये डेटा 2dt बनता है। e पावर t का इंटीग्रेशन तो e पावर t ही है, t उधार से है, ले आइए t को, रूट साइन एक्स 2 टाइम्स रूट ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ढूंढिए कहाँ ऑप्शन है, वी आर हैविंग दिस ऑप्शन एज बी, दिखा आपको बी। तो बस थोड़ा सा ये हिंट तो आई थिंक सभी को दिख ही रहा था, e की पावर में रूट साइन एक्स, तो रूट साइन एक्स को ही सबसे पहले t सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, बस वो सब्स्टिट्यूट किया, फिर पूरी बात बन गई। प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन बनाते रहिए। इंटीग्रेशन करना है कॉट इनवर्स ई टू द पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स से। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये जो 1 अपॉन ई पावर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं ई पावर माइनस एक्स, कॉट इनवर्स ई पावर एक्स डी एक्स आपके पास आता है। आइलेट्स लगाना चाहेंगे तो देखो कॉट इनवर्स का इंटीग्रेशन तो हम नहीं जानते हैं, अगर आपको आइलेट पता भी हो तो सबसे पहले ITF ही आता है, तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन और ये हमारे पास से सेकंड फंक्शन है, तो सेकंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट को सेम रखेंगे, ये हुआ आपके पास सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करना है, कॉट इनवर्स आता है -1/x² आता है और फिर e पावर x का डिफरेंशिएशन भी e पावर x आता है। यहां से हम पहुंचे e पावर -x से कॉट इनवर्स e टू दी पावर x आता है, माइनस माइनस प्लस है आपके पास से, इसके बारे में हमें बात करनी है कैसे हम इसको हैंडल करें। दिस इज द क्वेश्चन, माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर -x है यहाँ पर भी। तो अभी तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको रख लेते हैं कि क्या डेटा हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग टिल नाउ। यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूशन है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए। 1, अब इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें इसको ब्रेक करना है, एक बार कैलकुलेशन सारी देख ले, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, ठीक है ना। कॉट इनवर्स का -1/1/x² होता है और e पावर x था वहां पर, तो उसका फिर एक डिफरेंशिएशन और वहां पर बनेगा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, कि इसको हम कैसे बैलेंस आउट करें, ये अपने पास है। अब यहाँ पर जो e पावर x है इसको सिंप्लीफाई करेंगे
वापस से लाने के लिए तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होने चाहिए? 1 प्लस ई पावर 2x लिखा हुआ है। दो तीन तरीके हैं जो दिमाग में आ रहे हैं कि हम इसमें से ई पावर x कॉमन ले लेते हैं। अब तो बस इसी की कहानी है, तो फिर हम पूरा क्यों लिखेंगे बार बार? इसी को पकड़ लेते हैं। लेट्स अज्यूम दिस एज सम इंटीग्रेशन j और इसी को सॉल्व करते हैं। सो j अगर हमने कंसीडर किया, यहां से अगर हम देखें ई पावर x हमने कॉमन ले लिया तो ये ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर x dx लिखा गया। ये आपके पास से डेटा है, ठीक है। अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख रखा है। कैसे इसको बनाएंगे? यहाँ पर ऊपर डेरिवेटिव है, कैसे इसको बैलेंस किया जाए ये हमें देखना है। तो देखो कि ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया है, सब्स्टिट्यूट कीजिए, कोशिश कीजिए कि हम जो न्यूमरेटर है उसको लिख पाए अल्फा टाइम्स डिनोमिनेटर एंड बीटा टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे इसको लिख पाए। तो न्यूमरेटर ई पावर माइनस एक्स है, अल्फा आपके पास है ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स है, ये बीटा आता है ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स कॉमन यहां से आया अल्फा प्लस बीटा, ई पावर माइनस एक्स अल्फा माइनस बीटा। तो एक तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ही 0 है, दूसरा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है। तो आपके पास रिजल्ट आ गया है कि बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा है और अल्फा की वैल्यू हाफ है, तो बीटा की वैल्यू माइनस हाफ है। दोनों रिजल्ट्स निकाल, ठीक। तो यहां से फायदा क्या होगा? इससे बहुत बड़ा फायदा है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से, है ना। तो कैसे बनाया देखो। अब चाहो तो मैं यही बनाता हूँ, जगह है अपने पास जी, बिल्कुल ये है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? ये लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बीटा टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। करेक्ट। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगी कहानी? अल्फा आएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन में और ये बीटा बनेगा डी डैश अपॉन डी। ये तो लॉग है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया है। तो ये इंटीग्रेशन आपके पास से क्या बन जाएगा अगर आप इसको देखें? यू आर गोइंग टू हैव दिस एज अल्फा एक्स प्लस बीटा एल एन डी प्लस सी, दिस इज द इंटीग्रेशन। ये आपके पास से इंटीग्रेशन बनेगा। अब आप इसको बना दीजिए, क्या डेटा बना आपके पास से? अल्फा एक्स, अल्फा कितना आया है? 1/2, 1/2 यानी x/2, बीटा है माइनस हाफ, लॉग डिनोमिनेटर कितना था दिख रहा है, ये रहा डिनोमिनेटर, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये डेटा आपके पास है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर दीजिए। अपने पास जो इसका सिंप्लीफिकेशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशंस कैसे हैं वो देखना जरूरी है। कॉट इनवर्स के साथ ना माइनस ई पावर माइनस एक्स से कॉट इनवर्स नेगेटिव में आएगा। ये दोनों तो गलत हो चुके हैं ऑप्शंस। यहाँ पर दोनों जगह कॉट इनवर्स प्लस में लिखा हुआ है, माइनस में आएगा कॉट इनवर्स, इन दोनों में से कोई एक है। फिर ये लॉग वाली टर्म है और x/2 है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ये जो लिखा गया है। तो आई कैन राइट दिस एज, अब जगह नहीं है यहाँ पे, अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। सो आई कैन हैव आई एज माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉट इनवर्स ई पावर एक्स, ये डेटा हमने बनाया। फिर आपके पास है माइनस x/2, फिर माइनस आता है, फिर यहाँ पर आप डेटा बनाइए, हाफ आता है ln e टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x प्लस c, 1 अपॉन ई पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई पावर x, ये डेटा बनाया, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। x/2 प्लस 1/2 ln e पावर 2x प्लस 1 माइनस ln e पावर x, ये डेटा आपके पास। यहां से आप देखेंगे ना तो ये x बनेगा x/2 और ये x/2 है, यहां भी x/2 आपके पास बनेगा। सो एक्चुअल में दिस इज योर x और ये माइनस x/2, ये माइनस x/2, यहां से आ गया आपके पास कॉम्बिनेशन। तो वही बहुत जमा जमा के मेहनत कर रहा हूं कि आप समझे कि एक्चुअल में कहानी क्या चल रही है।
यहाँ पर है 1/2 e टू द पावर 2x प्लस 1 प्लस सी। ये डेटा आपके पास है, ढूंढो भाई, इसको ढूंढिए कहाँ पर है ये। माइनस एक्स आ रहा है एक तो, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। माइनस कॉट इनवर्स ई पावर एक्स बाई एक्स, प्लस में आएगा लॉग वाला ई पावर 2x प्लस 1 हाफ, प्लस में आता है। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कैलकाटा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेहनत वाला सवाल है, अच्छा सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन है। और भी इसको तरीके सॉल्व करने के हो सकते हैं तो आप बताइएगा, है ना, कैसे आपने और सॉल्व किया। तो कॉट इनवर्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स, फर्स्ट एंड सेकंड से इसको सिंप्लीफाई करते हुए बढ़ गए आगे। सीखते रहिए ऐसे, और बेहतरीन सवाल हम सॉल्व करेंगे साथ। एक इंटीग्रेशन है, साइन 101x लिखा हुआ है और साइन पावर 99x है। ये तो मेरी क्लास का एग्जाम्पल रहता है हमेशा। चलिए इसको एड्रेस करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, या 101 है और या कहीं पर भी 101 नहीं है, साइन या कॉस के अंदर 100 100 100 100 है। हिंट मिल चुका है कि क्या करना चाहिए। ये जो 100x हमारे पास लिखा गया है, 101, इसको हमें 100x प्लस x के हिसाब से ब्रेक कर लेना चाहिए। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये डेटा आपके पास लिखा है। यहाँ पर प्लस सी तो अभी हमें निकालना है, यहाँ पर डी एक्स है, ठीक है, दिस इज डी एक्स। चलिए कोशिश करिए क्या हम कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना सकते हैं। साइन पावर 100x से साइन पावर 99x आपके पास से कॉस एक्स डी एक्स, ये अलग कर दिया। कॉस आपके पास है 100x से आपके पास से साइन की पावर 100x डी एक्स आपके पास बन गया, ठीक है। अब हमें चलना है इसमें सिंप्लीफिकेशन। देखो आइलेट कैसे फेल होता है, जो बाय पार्ट्स तो हमें लगाना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आइलेट के लिए हमारे पास हर दोनों फंक्शन ही ट्रिग्नोमेट्री है, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आइलेट का हमारे इसके अंदर कोई हेल्प नहीं करने वाला कि हम इसको कैसे इसको बनाएं। अब यहाँ पर देखिए इस इंटीग्रेशन को सेम रखा, इस वाले को आप देख लीजिए, यहाँ कॉस लिखा है, यहाँ साइन पावर 100 है, तो यहाँ पर हम इसको अज्यूम करने चलते हैं कि लेट्स टेक दिस एज अ सेकेंड फंक्शन और साइन पावर 100 को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। अगर ये सेकेंड फंक्शन है तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन बनेगा साइन 100x अपॉन 100, ठीक, ये बन गया। फर्स्ट वाला फंक्शन आपके पास से सेम रहेगा, फिर आता है इंटीग्रेशन। ये जो सेकेंड वाला आपने इंटीग्रेशन किया है ये तो अभी भी वैसे ही रहेगा, साइन 100x अपॉन 100, और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन होगा, जो बनेगा 100 यहाँ आएगा और साइन पावर 99x आता है, और ये यहाँ से cos x dx में भी बनता है। अब कभी इधर कभी उधर आप एक नज़र देखिए, 100 से 100 कैंसिल है, साइन 100x साइन 100x, साइन 99 साइन 99, cos x बोथ आर गेटिंग कैंसिलिंग आउट, कैंसिल हो चुके हैं। देख पा रहे हैं आप, ये कैंसिल हो गया है इस वाले टर्म से, पूरे से कैंसिल है। साइन 100x 100 से 100 कैंसिल है, साइन 99 साइन पावर 99, cos x dx कैंसिल। कौन सी टर्म बची, सिर्फ ये वाली टर्म। तो क्या आया हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन के अंदर, जब इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आता है साइन 100x डिवाइडेड बाय 100, ये डेटा, और इनटू है मल्टीप्लाई में है साइन 100x प्लस सी, दिस इज द डेटा। ढूंढिए कहाँ पर है ऑप्शन हमारे पास। ये ऑप्शन अगर हम ढूंढे तो हमारे पास बनना चाहिए, आई थिंक दिस इज ए ऑप्शन, साइन 100x साइन पावर 100x अपॉन 100 प्लस सी। सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज ए एज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास से फाइनल आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे ब्रेक होगा, कहीं ना कहीं अगर एससीक्यू में पूछा तो सबसे ज्यादा हिंट हमारे पास एससीक्यू में ही होता है कि 101 को ब्रेक किया 100 प्लस 1, दिस वाज द बेसिक हिंट। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि इसको ब्रेक किया, फिर किस पे बाय पार्ट्स लगा ये सोचने की बात है। तो इसको हैंडल करना बना हम इससे भी सकते हैं, पर इसमें क्या है, थोड़ा साइन एक्स को टी पुट करना पड़ेगा, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा। उससे ज़्यादा आसान बात यहाँ पर थी कि इस वाले को पकड़ लेते हैं,
इसको फर्स्ट रखेंगे क्योंकि पावर डिफरेंशिएट करेंगे तो 99 यहाँ दिख रहा था, तो इसको एज इट इज रखा, इस वाले को पकड़ा, और इसका इंटीग्रेशन आसान है, सेकंड फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दे स्टार्टेड कैंसिलिंग आउट एंड वी आर मार्किंग फाइनली ए एज द फाइनल आंसर. इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर. ये बहुत फेमस क्वेश्चन है. यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी हमारे पास होती है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन आप यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको. कि यहाँ से अगर हम देखें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसमें हम इसको ब्रेक कर सकते हैं. कभी आपको लगे तो हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है इसकी वैल्यू को रख भी सकते हैं कि ये 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर होता है. दिस इज द ऑप्शन. अब यहां पर जैसा हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा गया है, सबसे पहला ही काम यही करना है कि क्यों ना हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा को टी पुट कर दें. लेट्स सब्स्टिट्यूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज टी. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो ये बात बनती है आपके पास से सेक थीटा का तो सेक थीटा ही रहेगा, सेक थीटा टेन थीटा, और जो टेन थीटा है वो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज डी टी. ये आपके पास है. यहां से हम सेक थीटा कॉमन ले सकते हैं और मेरे पास एक और डेटा बनता है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इट इज इक्वल टू डी टी. ये डेटा आपके पास. चलिए बनाए, इंटीग्रेशन के बारे में प्रोसेस करें. कितनी बातें हमें पता चल गई वो आप देखिएगा. तो दिस इज द इंटीग्रेशन नाउ. एक आपके पास सेक थीटा लिखा गया है, एक आपके पास है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक और आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा डी थीटा. क्या ये बात सेम है? ध्यान से देखिए, सेक थीटा का भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है. एक ही टर्म को रीराइट करके आपको बताना चाह रहा हूं. तो एक सेक थीटा एक सेक थीटा, दोनों हो गए सेक स्क्वायर थीटा. सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा. अब कितना हम टी में डी टी में सब में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमको देखना है. सेक थीटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये पूरा हमारे पास से डी टी में चला जाएगा. दिस इज डी टी. ठीक, और देखिएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको मैं टी रख सकता हूं, नो इश्यू विद दैट. दिस इज टी. अब एक सेक थीटा बच गया है, एक सेक थीटा बच गया. अकेला सेक थीटा टी की टर्म्स में आएगा कैसे? तो फिर आप सोचिए कि जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू टी है, तो आप मुझे बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू किसके बीच में है? ये रहा ना माइनस वाला, ये 1/, है. इट इज 1/t. ठीक है. इफ आई एड दीज टू, आई एम हैविंग t प्लस 1/t एज द फाइनल डेटा, t प्लस 1/t. तो मिला मुझे. अब इंटीग्रेशन बनाते हैं. सो इट इज हाफ सेक थीटा का वैल्यू आप लिखेंगे t प्लस 1/t and this is t and that complete is dt. ये 1/2 है, t स्क्वायर प्लस 1 dt आपके पास बनेगा. t स्क्वायर प्लस 1 dt आपके पास बना. अब t स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? t क्यूब बाय 3 प्लस t प्लस c. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग. ये अपने पास रिजल्ट आता है. अब आप चाहो यहां से तो इसको कॉमन ले सकते हैं, इसके बारे में और बात कर सकते हैं कि क्या इसको मैं और कैसे सिंप्लीफाई यहां से करके देखें, कैसे इसको और सिंप्लीफाई बनाएं. ठीक है. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. अब इसको हमें कंक्लूड करना है कि आंसर तक इसको कैसे पहुंचा सकते हैं. ठीक है, आइए बनाते हैं. सो आई एम हैविंग दिस एज 1/3 इज आउटसाइड, 1/6 और t भी अपने पास बाहर आ जाएगा. वी आर हैविंग दिस डेटा प्लस c. t बाहर लिया और ये यहां से 3 यहां बनेगा, t स्क्वायर प्लस 3 t/6. t कितना था? सेक थीटा प्लस टेन थीटा. So the t is sec theta plus tan theta. Divided by 6, we are having sec theta plus tan theta whole square plus 3 plus c.
अभी हम फाइनल आंसर तक पहुंचे नहीं है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सो वी आर हैविंग आई एज sec थीटा प्लस tan थीटा बाय 6. आगे बढ़िए. यहां पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो एक बार sec स्क्वायर थीटा बनेगा, देन 2 sec थीटा tan थीटा प्लस tan square theta plus 3 plus c. This sec square theta can be further split as 1 plus tan square theta. Sec theta plus tan theta divided by 6. आप देखिएगा ये tan square theta है, ये भी tan square theta है. I am having this as 2 times tan square theta. This 1 and this 3 will become 4. And plus c. Let's remove this 2. ये आपके पास आंसर है. मैच करिए कौन सा ऑप्शन अपने पास से मैच हो जाएगा. सो sec थीटा प्लस tan थीटा बाई 3, tan स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स sec थीटा tan थीटा. आप चाहे तो यहां से कॉमन लेके भी बात कर सकते हैं कि इस tan थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो इस sec थीटा प्लस tan थीटा आपके पास से कॉमन बन जाएगा 2 प्लस समथिंग. तो बाई 3 रहेगा पहले, बाई 2 गलत है, बाई 3 वाला डेटा 2 वाले गलत है, बाई 3 2 टाइम्स sec थीटा प्लस tan थीटा. यहाँ 2 प्लस 4 है, दिस इज रॉन्ग. 2 plus tan theta plus sec theta. 2 plus. We are going to mark C as the final answer. ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा गया है. ठीक है, पहली बात तो ये है, तो इसको देख के घबराए नहीं. तो इसका एक और भाई बनाया जा सकता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज 1. तो जिस प्रोफाइल से इस sec को tan में लिखा गया है वैसा ही एक क्वेश्चन cot और cosec में भी बनाया जा सकता है. तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा हट के अच्छा सवाल है कि इस रिलेशंस को यूटिलाइज किया, ये सब्स्टिट्यूशन किया, ये टर्म्स हमने यहाँ बनानी शुरू की. और दिस इज द क्रूशियल पार्ट कि आप sec थीटा कैसे लेकर आओगे. तो sec थीटा हम ला सकते हैं ऐड करके, फिर उसके बाद फिर तो सिंपल इंटीग्रेशन है, उसके बाद फिर मैनिपुलेशंस के कौन सा आंसर मैच हो रहा है. फर्दर सिंप्लीफिकेशन, दिस इज वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन वी जस्ट सॉल्व. बनाते रहिए, सीखते रहिए. एक इंटीग्रेशन है जिसमें पूछा गया है साइन अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस अल्फा है. ऑप्शंस को देखते तो कहीं पर भी एक्स बाई 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ एक्स बाई 2, तो इसका एंगल बढ़ाना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा. ठीक है, यह अल्फा भी नहीं दिख रहा. तो चलिए कोशिश करते हैं बनाने की. तो सबसे पहले तो फॉर्मूला कुछ यूटिलाइज होंगे, उनकी हम बात कर लेते हैं कि 2 साइन ए साइन बी, ये दोनों प्रोडक्ट में लिखे गए हैं. इसको क्या लिखा जा सकता है? It is cos of a minus b and cos of minus of cos of a plus b. This is the way we can write this. Second is sin square a को क्या लिखा जा सकता है? 1 minus cos 2a by 2. So now let's integrate this term and simplify first. यहाँ पर 2 मिसिंग है, sin अल्फा sin x minus अल्फा है यहाँ वाला 2, तो हमें हाफ लिखना होगा. Cos of a minus b, let's take the difference. माइनस कॉस ऑफ एडिशन, ये डेटा हमने लिखा. साइन स्क्वायर का डेटा हम लिखेंगे तो यहां से आता है 1 माइनस कॉस, डबल हम करते हैं, दिस इज बाय 2 एंड इट इज dx. तो यहां से अगर हम देखें 1 बाय 2, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग. साइन स्क्वायर यहां से भी डेटा, दोनों जगह हाफ दिख रहा है. लेट्स पुल आउट दिस हाफ आउटसाइड. ठीक है, यहां से आप देखेंगे तो ये 2 अल्फा माइनस एक्स मुझे दिखता है, दिस इज कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस एक्स, और यहां से कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स बचेगा एंड इट इज 1 एंड इट इज कॉस ऑफ एक्स माइनस 2 अल्फा dx. ये कैंसिल है बिकॉज कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ये दोनों बातें सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी. आगे हम पहुंचे, ये 1 बाय 2 है, आपके पास से 1 माइनस कॉस एक्स dx लिखा गया है, 1 आता है और ये कॉस एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स बनेगा बाय 2 प्लस सी. दिस इज द डेटा.
x माइनस साइन एक्स बाई टू, ये डेटा बनता है। इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कहाँ पर मैच होगा। ए इज नॉट द मैचिंग, बी भी स्क्वायर है, सी वी आर गोइंग टू मार्क सी एज द फाइनल आंसर, x माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, तो वी आर मार्किंग सी एज फाइनल आंसर। तो पहले ये देखो कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है। तो यहाँ पर देखा कि जब हाफ एंगल में बात नहीं थी तो सबसे पहले यही सोचा कि एक्स बाई टू को डबल एंगल में चेंज करना। ये दोनों प्रोडक्ट थे, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उन दोनों फॉर्मूलों को हमने रिकॉल किया, 2 साइन ए साइन बी और साइन स्क्वायर ए, बस। बाकी फिर तो सिंपल है, कैंसिल हो गया, बात बन गई है, डूएबल रहता है। सवाल में दम तभी तक रहता है जब तक उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता, और अगर वो सोल्यूशन आप खुद निकाल पाए तो फिर कहना ही क्या, फिर जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो किसी भी तरीके से आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अगर आपको कहीं और से मिला, खुद ने अगर कर लिया आपको कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए आप खुद सॉल्व कर पाए, रादर देन जस्ट क्वेश्चंस को मैच जरूर कीजिए कि मेरे मेथड के अलावा कोई और शॉर्टर मेथड है क्या, ये जरूर सीखें। और बहुत मेहनत के बाद भी नहीं आया है तो फिर जरूर देखें, तब आपकी लर्निंग मैक्सिमम होगी। सिर्फ रीड किया, स्टडी किया, उसको पढ़ा, एक बार वो सोल्यूशन देख लिया, कुछ नहीं सीखोगे। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम की वजह से बहुत रिग्रेट करते हैं। ठीक है, कीप लर्निंग। एक इंटीग्रेशन गिवन है, हमारे पास लिखा गया है जो डी एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फा, रूट के अंदर एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा भी लिखा गया है। अब यहाँ पर देखो तो एक्स माइनस अल्फा 2 बार लिखा गया है, तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफिकेशन के लिए सोचते हैं कि क्या हम इसको कैसे लिखें। तो मैंने यहीं पर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। आगे बढ़े, यहाँ पर ये डी एक्स आता है, ये एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है। अब ये देखिए, ये जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो देखिए ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बनेगा, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे। दिस इज व्हाट वी कैन राइट, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा। सब्स्टिट्यूट करने निकले कि जो डेटा हमारे पास लिखा गया है इसी को हमने पूरे को टी मान लिया, तो एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू आपके पास से टी स्क्वायर रख सकते हैं, और इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके भी बना सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो इधर टी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, एंड आई एम हैविंग अल्फा माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा इज टी स्क्वायर। ठीक, डिफरेंशिएट करते हैं, 1 का तो 0 हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, डी एक्स आपके पास से 2t dt आपके पास से बनेगा डेटा। तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डेटा आपके पास बना। सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से अगर आप इस डेटा को देखते हैं तो क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, ये डेटा बना क्या, आप थोड़ा देख लीजिए। नीट एंड क्लीन लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, इट इज 2t dt आपके पास लिखा गया है, और ये बनने वाला है बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, सो ये डेटा आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये रहा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वो डेटा है आपके पास से। आप लिख सकते हैं इसको 2t dt डिवाइडेड में बीटा माइनस अल्फा, ये लिखा गया, और इस रूट की वैल्यू है t। अब आप देखिए t से t भी कैंसिल है, तो इंटीग्रेशन आसान हो गया है। t से t कैंसिल है, आपके पास जो डेटा लिखा गया है वो 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा, कांस्टेंट टर्म बचेगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपके पास से t प्लस सी होता है, दिस इज द इंटीग्रेशन, और t अपने पास ये लिखा गया है। सो इंटीग्रेशन बनेगा 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी, दिस इज द डेटा। ढूंढ लीजिए कहां पर ये ऑप्शन अपने पास लिखा जा रहा है, यही हमारा इसका आंसर बनना चाहिए। दिस इज द बी ऑप्शन। चेक करिए, यहाँ से माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो बीटा माइनस अल्फा बन जाएगा, 2 टाइम्स से रूट है एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा। सो वी आर गोइंग टू मार्क बी एज द फाइनल आंसर, बी इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है,
कैसे क्लिक करता है, यहाँ पे ऑप्शन में रूट में अपॉन में डेटा दिख रहे थे, तो फिर यहाँ पर भी x माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की सोची, ताकि रूट के अंदर जब ये x माइनस अल्फा जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, एक टर्म कैंसिल होगा और ये हमारे पास डेटा जनरेट हो गया। फिर इसको t सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफिकेशन डिफरेंशिएशन के लिए क्या किया, अल्फा ऐड अल्फा माइनस किया यहाँ पर भी, ताकि 1 प्लस समथिंग बन जाए तो डिफरेंशिएशन आसान रहेगा, होना फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, एजेंडा वही है, कैलकुलेशन कम रहे और अप्रोच हमारी सटीक रहे, एक्यूरेसी मेंटेन रहे, कम टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, कीप लर्निंग। अब इस इंटीग्रेशन को आप देखिए, आप पूछा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी डी एक्स लिखा है, यहाँ एक्स है, रूट है, सी एक्स सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पूरा टर्म लिखा हुआ है। ये सब सवालों में क्या होना, छोटी सी एक ऑब्जर्वेशन छुपा होता है, क्योंकि हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले फिक्स हैं, उन्हीं से सवाल बनने वाला है। तो कैसे इसको पकड़े, बात को ऑब्जर्व कैसे करें, क्वेश्चन को पिक कैसे करें, वहां से सवाल चालू होगा। एक यहाँ माइनस साइन है, यहाँ ए एक्स का स्क्वायर भी, यहाँ भी ए एक्स हमें दिख रहा है, तो हमने इसको लिखना शुरू किया। सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ देखिएगा इसका होल स्क्वायर है। दिमाग में बात आ रही है कि इसको बाहर खींचा जाए, एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को अगर आप बाहर पुल करते हो तो क्योंकि यहाँ ऑलरेडी रूट है, तो एक तो एक्स रहेगा और ये एक्स बन जाएगा। आगे क्या होगा, यहाँ सी स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी ये है डेटा, आपके पास ए एक्स स्क्वायर बी अपॉन ये एक्स बन पाएगा और पूरे का यहाँ ये स्क्वायर बन जाएगा। तो कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे, शायद कुछ बात बन पाए। मेन बात यही है कि जिसको हम पुट करें, तो जब वो डी टी पुट हुआ है तो डी टी के साथ ये एक्स वाली काफी सारी टर्म्स उस डी टी में चली जानी चाहिए, यही मेन एम होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर लिया तो रूट के बाद एक्स बचेगा, यहाँ पर स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसके अंदर सिर्फ एक्स जाएगा। तो क्या बात बनी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, आप डिवाइड करेंगे तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। यहाँ पर आप पहुंचे, यहाँ पहुंचते हैं, दिस इज सी स्क्वायर, इससे आप डिवाइड करते हैं, आपके पास ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर यहाँ से जनरेट होता है। अगर आपकी नज़र पार की है तो आपको दिख गया होगा कि क्या हुआ है। अगर कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन आपसे बात करती है तो देखो, इसको टी पुट करेंगे ना, ए एक्स का डेरिवेटिव ए और बी बाई एक्स का माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, तो हो गया, जो हम चाहते थे वो काम हो गया है। तो क्यों इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ मैनिपुलेशंस रहती हैं कि सर कैसे पता चला इसको बाहर खींचना है, इसको इधर बनाना है, ये सब प्रैक्टिस की बात है, वरना और कोई मेथड से हम बस इसको लेकर बैठे रहेंगे। तो थोड़ा उसको रीअरेंजमेंट करना होगा कि जिससे वो सॉल्वेबल हो जाए। यहाँ पहुंचे, यहाँ ए है, माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर आपके पास आता है, डी एक्स आपके सामने है और ये बन जाता है डी टी। इंटीग्रेशन की हम बात करेंगे, देखिएगा a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर इज डी टी, यहाँ पर ये आपके पास लिखा गया है, इट इज रिटन एज सी स्क्वायर, और ए एक्स प्लस बी बाई एक्स आपके पास से है टी स्क्वायर। दिस इज द डेटा। आगे हम चलते हैं, हम पहुंचे आगे, ये किसका इंटीग्रेशन है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स, तो ये आपके पास से बन जाएगा साइन इनवर्स टी बाई सी प्लस सी, कॉन्स्टेंट के, सी दो बार नहीं लिख सकते, तो t बाई सी हम लिख सकते हैं, t अपने पास उधार का है, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस सी प्लस के। यहां से आप डेटा बना दीजिएगा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस के, ये ऑब्जर्वेशन। तो साइन इनवर्स चाहिए, ये रहा साइन इनवर्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स, यस ये ऑप्शन। यहाँ माइनस से छोड़ देंगे, ए बी एक्स स्क्वायर नहीं है, ए एक्स स्क्वायर है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ए आंसर हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा, डुएबल क्वेश्चन बनाने वाला सवाल है। तो एक ही बात है पूरे क्वेश्चन की, जैसे जादूगर की जान चिड़िया में रहती है वैसे ही दिस इज द की, इसको पकड़ लो, बाहर खींच लो, फिर सारी टर्म्स रीअरेंजमेंट के बाद दिखने लग गई किसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ऐसे क्वेश्चन जो स्पेसिफिक होते हैं ना, कि एक पर्टिकुलर मैनिपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि इसको मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, कुछ ऐड कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, कॉमन ले लें, ये प्रैक्टिस कीजिए। यहीं पर बच्चा उलझता, फ्रस्ट्रेट भी यहीं पर होता है।
लेकिन एक बार अगर फ्लो आपको गेम की तरह देखेंगे ना, तो फिर आपको समझ में लग जाएंगे, अच्छा इसको ऐसे लिखूंगा तो बात बन जाएगी क्या, ऐसे लिखूंगा तो बात बन जाएगी क्या। ठीक है, कीप लर्निंग। इस इंटीग्रेशन को देखते हैं, जहाँ पर पूछा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लॉग एक्स लिखा हुआ है, अपॉन में एक्स पावर 4 भी है। इस पूरे एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक डेटा बहुत प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स पे लिखा हुआ है, यानी 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है। तो वही बनाने की कोशिश भी हम यहाँ पर करते हैं। लिखते टाइम ही थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कैसे इसको बनाया जाए। जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा गया है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, मेरे पास एक्स पावर 4 है, मैं इसको एक्स और एक्स क्यूब में ब्रेक कर लेता हूँ। लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और इस 2 को हम इधर ले चलेंगे, सो माइनस मेरे पास ln एक्स स्क्वायर भी बन जाता है। रीराइट करना बेसिकली मेन। रूट के अंदर अगर ये x जाएगा तो आप बताइए क्या बनेगी कहानी, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ रहेगा लॉग, ये बनेगी कहानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस में लॉग डिवाइड में आ जाता है, और यहाँ है dx अपॉन एक्स पावर क्यूब, क्यूब को यहाँ रखा। अब आप देखिए क्या बात बनता है, रूट है यहाँ पर 1 अपॉन दिस, और यही सेम टर्म मुझे लॉग के अंदर भी दिख रहा है। बस बन गया मैनिपुलेशन, दिखने लग गई चीजें क्या होने वाली है। सब्स्टिट्यूट की तरफ चलते हैं, अब क्या करना है, 1+ पुट करा 1/x स्क्वायर, यानी 1 + x पावर -2, इसको रखा t, डिफरेंशिएशन -2 आता है, -3 बनता है dx, यहां से आता है dt। आपके पास है डेटा बना dx अपॉन एक्स पावर क्यूब इज -dt/2। सो नाउ द इंटीग्रेशन इज, ये पूरा डेटा आपके पास 1 + 1/x स्क्वायर t है, रूट के अंदर t रहेगा, फिर है लॉग 1 + 1/x स्क्वायर इज t, और ये है -dt/2। ठीक है, अब बुलाते हैं आइलेट को, और आइलेट से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो लॉग फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, डिसाइड हो रहा है यहाँ पर। तो इसको हम कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन, इसको कंसीडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन, लॉग पहले आता है। तो आइलेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन फिर हम देखते हैं क्या बनता है। पहली बात तो -½ हमारे पास पहले से कॉमन आ जाएगा। सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को सेम रखेंगे, ln t सेम रहेगा, फिर आएगा -2/3 t⁻3/2, ln t का डिफरेंशिएशन 1/t dt आपके पास से आता है, 1/3 t⁻3/2 ln t। ठीक, ये माइनस और ये माइनस आपके पास से हो गया प्लस। ठीक है, कितना बन गया प्लस, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया आपके पास से, इट इज 1/3 एंड t⁻½ dt आपके पास से बनेगा। सो माइनस माइनस प्लस है, 2 से 2 कैंसिल है, 1/3 आ गया है, t⁻½ है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। सो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये बनेगा t⁻3/2, और 3/2 से ही आप डिवाइड करेंगे तो ये 2/9 + c बनेगा। तो कैसे ऑप्शन से आप देखिए, 9 कॉमन ले लेते हैं, और t⁻3/2, 9 आई एम टेकिंग कॉमन यहाँ से, तो मेरे पास ये 2 बनता है, एंड इट इज 3 ln t + c। ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन है। तो t हमें पता है x + 1/x है, इसकी वैल्यू t है। ऑब्जर्व कीजिए क्या डेटा आपके पास से बनता है, क्या रिजल्ट अपने पास आना चाहिए जी। 2 - 3 बनेगा, देखो 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3, ये तो सभी जगह लिखा हुआ है। 2 - 3 ln t, यहाँ पर डेटा चारों ऑप्शंस में है, आगे वाले की लड़ाई है। 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, फिर t⁻3/2 है, t ये रहा आपके पास, इसको आप 3/2 पावर लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया, माइनस कहाँ से आ रहे हैं, इसका बनने का चांस है डी। आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, बात बन जाएगी। आप जैसे इसको टी रखेंगे, दिस इज द केस, एक बार तो टी आएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर एक बार रूट टी लेंगे तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स क्यूब बन जाएगा। डी इज द फाइनल आंसर। बैक सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास फाइनल आंसर इसका निकल के आता है डी। ठीक है, अच्छा सवाल है। अब देखो कैसे टर्म्स को मैनिपुलेट करते हैं, रीअरेंज करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में अलग अलग लोग होते हैं ना, सबके अलग अलग माइंडसेट है, लेकिन किसी फंक्शन में जाना है, कुछ करना है, तो सबको रीअरेंज करते हैं। और सब अगर एक ही एनर्जी लेवल पर आ जाए, सब लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाए, तो फिर बात अच्छी बन जाती है। और अगर नहीं आया है तो फिर वो इंटीग्रेबल नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो रीअरेंजमेंट किया पूरे का, यहाँ पर x पावर 4 था। अब सोचो x पावर 4 को ये लिखा हमने, x और x क्यूब में ब्रेक कर दिया, तो इसी से बात बन गई। लॉग वाले में 2 को ऊपर लेके गए, डिवाइड किया, x अंदर गया, ये बना x क्यूब, यहाँ हैंडल हो गया। फिर ये एक जैसे दिखने लगे और ये पूरा डेटा हमारा dx में चला गया। तो कौन सी टर्म को कैसे प्लेस करें, इसी पे सोचना है। और अगर अभी आप इसमें थोड़े कच्चे चल रहे हैं तो मेरी अलजेब्रा और कैलकुलस वाली बुक उठाइए, उसके अंदर आपको इंटीग्रेशन के ढेर सारे सवाल और दिखेंगे। अगर मॉड्यूल करने के बाद भी आपको लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस चाहिए, देन ठीक है, यूज पियर्सन बुक्स, कीप हेल्पिंग, आपको बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स सिखाएंगे। कीप लर्निंग। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा है, साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। सो लेट थीटा इज साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। ठीक है, अब ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर हमने लिखा थीटा। अब आप सोच के बताइए क्या लिखा जाए, इसको कैसे लिखा जाए। एक्स प्लस ए की बात है तो आपके पास परपेंडिकुलर रहेगा रूट एक्स एंड हाइपोटेनस गोइंग टू बी ए प्लस एक्स। यहाँ पर आपके पास है रूट ए आ जाएगा। अगर इसी को मैं tan इनवर्स में चेंज करना चाहूँ तो वो इजी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास tan थीटा का वैल्यू निकल के आया रूट एक्स बाई रूट ए, दिस इज tan थीटा। तो हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम x निकालना चाहते हैं। तो आप देखिए रूट एक्स की वैल्यू में लिख सकता हूँ रूट ए tan थीटा, या बेटर वे में लिखना चाहूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है ए tan स्क्वायर थीटा। हम dx पर पहुंचे हैं, a आता है 2 tan थीटा है, और फिर tan थीटा का डेरिवेटिव और आएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। दिस इज द इंटीग्रेशन। चलिए तो बनाते हैं इंटीग्रेशन। अपने पास बनने वाला क्या है देखिएगा, जो इंटीग्रेशन हमारे पास अभी साइन इनवर्स के हिसाब से दिया गया है, उसी को हम पहले तो tan इनवर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं tan इनवर्स में। अब ये जो साइन इनवर्स रूट एक्स बाई ए है, इसकी वैल्यू है थीटा। सो आई एम टेकिंग दिस एज ए थीटा। ये पूरी टर्म आपके पास थीटा में चली गई है, और dx वाला डेटा हम और लिखेंगे जो है 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपके पास से बना। सो जो dx है वो पूरा थीटा की टर्म्स में आ गया। नाउ दिस इज द फंक्शन जिसके बारे में हमें इंटीग्रेशन के बारे में सोचना है कि इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या डेटाज यहाँ पर बनेंगे, तो इसके बारे में अब हम सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में हमारे पास x की वैल्यू ए tan स्क्वायर थीटा था, और यहाँ पर आप डायरेक्टली भी ये सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हैं अगर आपको लगे ऐसा ना। तो tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, सिंप्लीफाई कैसे करें। 2a बाहर आ जाएगा, यहाँ थीटा है, ये tan थीटा है, और ये है sec स्क्वायर थीटा। सॉरी, इंटीग्रेशन 2a इज आउटसाइड, थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा आपके पास लिखा गया। बाय पार्ट्स अप्लाई करने हैं, तो देखिए इस पूरे फंक्शन को मैं सेकंड फंक्शन ले सकता हूं, एंड थीटा कैन बी द सेकंड फंक्शन, द फर्स्ट फंक्शन, और ये सेकंड लेंगे। सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन होता है, तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा यहां से जो दिया हुआ है। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपको मालूम है? अगर मुझे सिर्फ tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना हो, ये तो बहुत आसान है। कैसे? मैं tan थीटा को ही टी पुट कर दूंगा अल्फा, तो मेरे पास sec स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू डी अल्फा आ जाएगी। तो ये तो अल्फा डी अल्फा बन जाएगा, यानी मेरे पास इंटीग्रेशन ही अल्फा स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, यानी आ गया मेरे पास से आंसर tan स्क्वायर थीटा बाई 2।
So now the integration says 2a, first function same, इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, आगे में पहुंचा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। बनी बात? ये दोनों जगह 2 लिखा है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा आपके पास से, यहाँ से डेटा आपके पास बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। 2 से 2 कैंसिल है, यहाँ से भी ये 2 कैंसिल है और आपके पास से माइनस ही आता है। tan स्क्वायर थीटा का हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं जानते, लेकिन sec स्क्वायर थीटा का जानते हैं। sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा बन जाएगा, वो 1 का इंटीग्रेशन तो अपने पास से थीटा आता ही है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज द फाइनल आंसर सी। इसको आप देख लीजिए, ए थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस ए tan थीटा माइनस थीटा, इसको आप मैच कर लीजिए, यही हमारे आंसर के बारे में हमें सॉल्यूशंस बताएगा। आप चाहो तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एक्चुअल आंसर आ जाए। तो देखिएगा, tan थीटा की वैल्यू x बाई ए है, जितना जितना हमें ज़रूरत है। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x बाई ए है, तो मैं लिखा I इक्वल टू ए थीटा tan स्क्वायर थीटा, और उधर आपके पास लिखा है ए tan थीटा माइनस थीटा प्लस के। ये ए है आपके पास, थीटा की वैल्यू आपके पास से है tan इनवर्स x बाई ए थीटा, ये रहा थीटा। थीटा इज tan इनवर्स रूट x बाई ए। tan स्क्वायर थीटा है, tan थीटा को देख लीजिए आप, tan थीटा की वैल्यू x बाई ए लिखी जा सकती है, तो हम भी यहाँ पर x बाई ए लिखेंगे, x बाई ए। tan थीटा की वैल्यू रूट ऑफ x बाई ए माइनस दिस इज tan इनवर्स रूट ऑफ x बाई ए प्लस के। अब जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करिए, ए से ए कैंसिल है, x बचेगा, माइनस माइनस प्लस आता है आपके पास से, इट इज x प्लस ए tan इनवर्स रूट ऑफ x बाई ए। ठीक, और यहां से रूट ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास से रूट ऑफ ए एक्स प्लस के, ये डेटा आपके पास। ऑब्जर्व करिए, x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए गलत है, ए प्लस एक्स tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए माइनस रूट ए एक्स, दिस इज ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए एक्स बाई ए बनेगा, वो भी गलत है, वो वाला भी गलत है, दीज टू आर ऑल्सो रॉन्ग। फाइनल आंसर हमारे पास जो बनकर आया है दैट इज ए, प्रिसाइजली ए इज द फाइनल आंसर। इस सवाल को आई मार्क एज ए ब्रिलियंट क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन अगर वन गो के अंदर चैप्टर को लर्न करते हुए इस क्वेश्चन को किया है तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर आप कहीं मिडिल में कहीं फंस गए हैं, ये हिंट तो क्वेश्चन देख के लग गया होगा कि tan इनवर्स में चेंज करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आधे तक पहुंच गए थे तो उससे आगे इसको बनाना सीखिए। अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे अभी हम रिवीजन करेंगे, वापस से प्रैक्टिस करेंगे, और अच्छा होता चला जाएगा, निखरता चला जाएगा। बिल्कुल नहीं हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रोच को सीखिए, कैसे अप्रोच किया गया। सबसे पहले tan इनवर्स में ले गए यहाँ से, तो tan थीटा रूट x बाई ए बन गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू x बाई ए है, सब्स्टिट्यूशन। यहां पर फिर आपको कैच करना है कि इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ 3 फंक्शन हो रहे थे, तो ट्रिगो एक साथ रख लिया, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, अलग से छोटा सा इसका इंटीग्रेशन करके दिखा दिया। मैं डायरेक्ट लिख देता तो फिर कई स्टूडेंट्स को दिक्कत आती, इसलिए मेरा काम आपको समझाना है, मेरा काम इसको सॉल्व करना नहीं है। हम तो जेई दे चुके, है ना, आपको समझाना है, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करते हुए लिखता हूँ, भाई इस वजह से ऐसा हुआ है, ताकि क्लास में सबका साथ सबका विकास हो जाए। ठीक है भाई, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, डाउट नहीं लेके जाना है घर पे। थीटा और इसका इंटीग्रेशन हमने सीखा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, बस फिर यहाँ पे आके फंस जाते हैं कि tan स्क्वायर थीटा को कैसे लिखा जाए। ये बहुत कॉमन है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 से लिख दीजिए, फिर वैल्यूज बैक सब्स्टिट्यूट करनी है। दैट्स व्हाई आई एम कंसीडर दिस एज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। कीप लर्निंग। इंटीग्रेशन करना है आपको, dx अपॉन साइन एक्स प्लस सेक एक्स लिखा गया है। अब ये जो सेक एक्स है, इसको थोड़ा हम लिखने की कोशिश करते हैं। देखो सेक में तो हमें फॉर्मूलेस कम याद है, तो स्ट्रेट अवे हमने इसको क्या चेंज कर दिया,
1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, ऐसा करने से आगे पहुंचे, आपके पास कॉस एक्स ऊपर भी आ जाएगा और यहां आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1। अब यहां लिखने के बाद अब हम बैठ जाए कि अब आगे क्या किया जाए। फिर हम इन एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है, कैसे बैलेंस बनाया जाए ये बात यहाँ पर सोचने की है। ठीक है, कोशिश करते हैं। अब आगे आता है कि हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ है 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1, 1 की जगह ये बन जाएगा 2, ये हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर पूरा कैच है, ये जो 2 साइन एक्स प्लस 2 हमने लिखा है ना, इसको आपको थोड़ा सा बैलेंस करके देखना होगा कि इसको हम किस तरीके से बना पाए। देखो, जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता है, अगर आप कभी उसका स्क्वायर करके देखें तो अब ये इस बात पर डिपेंडेंट है कि आपकी इनसे दोस्ती कितनी है, आप कितने एक्सप्रेशंस को पहचान सकते हैं। एक तो ये, और दूसरा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स आप अगर देखेंगे आपको ऑप्शंस में अच्छे से नजर आ रही है। देखो आप ध्यान से, दर्शन होंगे आपको दोनों डेटा से। तो ये आपके पास से 1 माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स बनता है, वहीं पे ये वाला आपके पास 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स भी बनता है। ये डेटा आपके पास लिखा गया है। अब आप थोड़ा इसको ऑब्जर्व कर लें कि कैसे हम इसको बैलेंस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर लिखा गया है 2 cos x। अब इस 2 cos x को थोड़ा सोचना है कि इसको कैसे ब्रेक किया जाए। तो देखो यहां पर अभी जो हमारे पास लिखा गया है उसको तो हमने सेम ही रखा, हम ऊपर 2 cos x से तो लिखेंगे इसको cos x प्लस साइन एक्स, अगला हम लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स, और ये डी एक्स है। कॉस साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल है, अब ये दोनों डेटा सेम चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने अब इसके हिसाब से बनाने की कोशिश की, क्योंकि साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स का प्लस वाले माइनस वाले दोनों पे डिपेंडेंसी है। बहुत ट्रिकी और बढ़िया और अल्टीमेट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कुछ खास काम अभी नहीं किया है, सेक एक्स था उसको 1 अपॉन कॉस एक्स करके ये लिख लिया। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसकी क्या रिश्तेदारी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये मुझे यहाँ दिख रहे हैं बार बार, ये यहाँ कैसे आ रहा है। तो फिर हमने अलग से स्क्वायर करके पता लगाने की कोशिश की हिस्ट्री की, है ना। भाई एक रिश्तेदार बार बार आके आपके घर वालों से बात कर रहा है, इतिहास पता करना चाह रहे हैं, भाई क्या बात है। ठीक है, तो स्क्वायर करके देखा तो पता चला अच्छा इनकी कोई रिश्तेदारी है दूर की, इस वाले की भी ये रिश्तेदारी है। ठीक है, तो 2 cos x को फिर हमने स्मार्टली चेंज किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल होके वहीं आ जाएंगे। अब हम इसको स्प्लिट करते हैं ऐसे, ये अलग हो गया dx प्लस ये डेटा आपके पास लिखा गया। अब आप समझिए, ऊपर cos x प्लस साइन एक्स है प्लस वाला, और इनके डेरिवेटिव को भी दिमाग में एडजस्ट कर लो। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं ना तो आपके पास साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और cos x का माइनस साइन एक्स आता है, ऊपर वाला बन जाता है, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा तो cos x माइनस साइन एक्स इसका नेगेटिव बन जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि ऊपर वाला dt में चला जाए प्लस वाला, तो नीचे माइनस वाला बनाइए cos x माइनस साइन एक्स, अगर ऊपर माइनस वाला है तो फिर नीचे प्लस वाला जनरेट कीजिए। यही पूरा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अगर हमारे पास यहाँ पर ये प्लस वाला लिखा गया है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यहाँ पर माइनस वाला जनरेट कीजिए। ये माइनस वाला मैंने जनरेट किया, अब आप ओपन कीजिएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स 1 कॉस स्क्वायर एक्स दोनों का सम 1 हो गया, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस यहाँ पर सेटल हो जाएगा, बस आगे मुझे एक माइनस यहाँ अप्लाई करना होगा और यहाँ 3 करना होगा। यस चलो सोच के बताइएगा। तो एक तो मैंने ऊपर जो है उसका अपोजिट साइन नीचे क्रिएट किया, ऐसा करने से मुझे ये टर्म लिखना होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, 3 माइनस 1 इज 2, 2 ही लिखा हुआ है, फिर माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा, माइनस माइनस प्लस, जस्ट दोनों सेम है। उधर गए हम, ऊपर माइनस लिखा हुआ है
तो फिर नीचे हमें कोशिश करनी है कि हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला कॉम्बिनेशन बनाएं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर जनरेट कर दिया। अब आप देखिए आराम से इसको, क्या बात बनी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, करेक्ट, सेम बात लिखी हुई है। ठीक है, दो इंटीग्रेशन सम ऑफ इंटीग्रेशन है। यहां पर अब हमें आगे बढ़ना है और इनके बारे में बात करनी है। पुट कर दीजिए पहले वाले में। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू अल्फा आती है, यहां से कॉस एक्स और यहां से प्लस साइन एक्स आता है, सामने है डी एक्स, सामने है डी अल्फा। सिमिलरली यहां पुट कर दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू बीटा आती है, आपके पास से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आता है, डी एक्स की वैल्यू डी बीटा आती है। ये बना इंटीग्रेशन। ये जो ऊपर वाला डेटा है ये आपके पास से डी अल्फा है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का डी अल्फा आता है 3 माइनस अल्फा स्क्वायर, प्लस ऊपर वाला डेटा देखिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आपके पास है डी बीटा है, यहाँ 1 है, इट इज रिटन एज 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ये डेटा लिखे हुआ है। इसका इंटीग्रेशन लॉग में आएगा, उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ वाला डेटा अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, डी अल्फा स्क्वायर माइनस 3 प्लस डी बीटा बाय बीटा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं फर्स्ट वाले का। आई इज माइनस 1 अपॉन 2√3 लॉग अल्फा माइनस √3 अपॉन अल्फा प्लस √3 एंड प्लस सेकेंड वाले का बन जाएगा tan इनवर्स बीटा प्लस सी, 1/1 प्लस बीटा स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो लगा दिया। अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूट कीजिए, अल्फा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लॉग आपके पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस √3, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस √3, tan इनवर्स की बात है। बीटा की हम बात करेंगे, बीटा कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये डेटा आपने लिखा। दिस शुड बी द आंसर। tan इनवर्स के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा। पहले देखिए कौन कौन से ऑप्शन रूल्ड आउट हो गए। tan इनवर्स के अंदर आर्क का मतलब tan इनवर्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा, गलत है। √2 टाइम्स, ये भी गलत है। √3 टाइम्स, ये भी गलत है। ये मैच हो रहा है। आगे वाला देखिए, यहाँ 1/2√3 है, √3 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड √3 माइनस लिखा हुआ। तो देखिए इस माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ √3 ऊपर प्लस में, √3 नीचे माइनस में आएगा, √3 ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो माइनस साइन थोड़ा कॉमन लेना है, बात बन जाएगी। क्योंकि मॉड लिखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस साइन जब चाहो वैसे कॉमन ले सकते हैं। तो आप इसको रीअरेंज कर दीजिए। एक तो पहली बात माइनस क्या है तो ये चेंज होगा, तो आपके पास ये डेटा बनेगा, आई एम गोइंग टू राइट इट एज, ये वाला साइन ऊपर आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस √3, और यहां बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस √3। tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चैप्टर का नाम याद है आपको, इनडेफिनेट, फिक्स नहीं है, अनिश्चित। ये जो डेटा है आप इसमें एक, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं √3 अगर दोनों से इस नीचे वाले में से माइनस साइन अगर कॉमन लेता हूं तो आई कैन राइट दिस लाइक दिस ऑल्सो, ये भी मैं इसको लिख सकता हूं। इससे क्या है, दोनों √3 तो प्लस में आ जाएंगे, यहां से माइनस साइन ये बन गया। तो यहाँ साइन पॉजिटिव में है, कॉस नेगेटिव में है, कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव, दोनों कांस्टेंट पॉजिटिव में है, दोनों कांस्टेंट पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, फिर नीचे वाले में कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। दिस इज बी इज द करेक्ट आंसर। तो वी आर गोइंग टू मार्क बी एज द फाइनल आंसर। तो दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन जो भी हमने सॉल्व किया। ब्रिलियंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल, डिफिकल्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस करनी तो अपने बुक से आप कर सकते हैं।
जो पियर्सन की कैलकुलस की बुक है, कीप सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। और अगर वो कर लेते हैं आप सॉल्व इलस्ट्रेशन, फिर उसके पीछे एक्सरसाइज पे जाइए, एमसीक्यूज ट्राई कीजिए, मैच द कॉलम ट्राई कीजिए, कॉम्प्रिहेंशन ट्राई कीजिए, कीप लर्निंग। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं, जहां पर एक एक्सप्रेशन गिवन है 4x पावर 5 माइनस 7x पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब जो एक्सप्रेशन है हमें बस यही देखना होता है, जब तक ये डिनोमिनेटर है इसको सिंप्लीफाई करना एक टीडियस काम है। तो अप्रोच ये होनी चाहिए किसी तरीके से इसका बैलेंस बनाया जाए। बैलेंस बनाने के लिए एक तो एक्स स्क्वायर है, डिवाइड करेंगे बात बनेगी नहीं। इस वाली टर्म को आप थोड़ा देखिए, ये क्या है, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो ये होल स्क्वायर प्रेजेंट रहेगा। ये होता है एक्स पावर 4, ये 1 है, और यहाँ पर आपके पास है 2x स्क्वायर भी बनेगा, यानी एक बार एक्स पावर 4 आएगा, फिर 2x स्क्वायर प्लस 1 लिखा रहेगा। यहाँ पर किसी तरीके से टर्म्स को आप देखना शुरू कीजिए। तो मैं वापस से रीराइट करता हूं जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि कैसे मैनिपुलेशंस हैंडल की जाती हैं। और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, आई टेल यू, डिफिकल्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन से। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अब देखिएगा यहाँ पर कैसे इसको हम बैलेंस आउट करते हैं। तो देखो यहाँ x पावर 4 है, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, तो कॉफिशिएंट 1 to 1 की तरह रहते हैं। तो क्या यहाँ पर भी है ऐसे? ये देखिए यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ 8 है, इसका डबल। तो क्यों ना इन सारी टर्म्स को एक साथ लिखा जाए। ये 3 टर्म्स एक साथ आ गई। फिर बाकी आप देखिए कौन सी टर्म है, 7 है, 7 है, माइनस साइन है तीनों के साथ, यहाँ टोटल टर्म्स ही 6 हैं। क्या कुछ बना पाए हैं? देखिएगा, यहां से अगर मैं 4x कॉमन लेता हूं तो मेरे पास x पावर 4 है, 2x का स्क्वायर है, प्लस 1 है। यहां पर भी मैं सेम बनाने की कोशिश करता हूं। देखो 7 है, 4 4 8 है, और पावर में 2 का रिडक्शन है, फिर 2 का रिडक्शन है, पावर में 2 का रिडक्शन है, फिर 2 का रिडक्शन है, यानी हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाने के बहुत करीब है। 7 अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूं तो फिर मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा, यहाँ पर 2x का स्क्वायर मुझे लिखना होगा, देन देयर इज अ प्लस 1। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 7x पावर 4 माइनस 7 आएगा, यहाँ माइनस 14 है, ये माइनस, यहाँ पर 2 है, -2, और ये -14 है, देन आई नीड टू एड इट हियर एज 12x स्क्वायर। क्या मैंने सेम बना दिया है? ये आप देखिए, और आप इसको समझिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 लिखा गया है, जिसका होल स्क्वायर यही होता है। यहाँ देखिए -14 प्लस 12 -2x स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम लिखा गया है, बस मिल गया। ये इसको कैंसिल करेगा, ये यहाँ भी कैंसिल करेगा, तो आपके पास से इंटीग्रेशन में जो बनने वाला है ये इसको कैंसिल करेगा, 4x बाई एक्स स्क्वायर आपके पास बनेगा, विच इज ओनली 4 बाई एक्स। यहाँ पे देखिएगा ये कैंसिल होगा, -7 बाई एक्स स्क्वायर, -7 बाई एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं, और ये टर्म लास्ट वाले के साथ एक्स स्क्वायर से कैंसिल, और यहाँ 12 है, सो वी आर गोइंग टू हैव हियर एज 12 अपॉन में लिखा हुआ रहेगा आपके पास से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। दिस इज द इंटीग्रेशन। अब आपको इससे हिंट भी ऊपर वाले से ऑप्शन देख देख के मिल रहा होगा, 7 है, 4 है, 7 एंड 4 है, 4 एंड 7 है, तो कुछ चीजें तो क्लियर हो चुकी कि बी और सी तो आंसर नहीं है। आंसर का चांस अगर बनता है, अगर ऑप्शन ढंग से बनाए हैं, तो हम बहुत आसानी से अभी ही आंसर के पास पहुंच जाएंगे। ये 4 ln x बनेगा, एंड दिस इज +7 बाई एक्स, यहाँ +7 बाई एक्स है, इसके चांस है, ये वाला गलत है। कई बार पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है अगर एससीक्यू फॉर्मेट है तो। इतना दिखा 7 बाई एक्स। अब देखिए यहाँ डेटा पहुंचना है, कोशिश करते हैं। 6 हमने बाहर कर लिया, 2 ऊपर लिखा गया है, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर -1 यहां से जनरेट कर दिया। क्या ऐसे इससे हमें हेल्प होगी? सोच के देखिए, सोच के चलिए। सोचने के ही तो मार्क्स है। पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी कोने में बैठे हों, लेकिन अगर सोचना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन को, कोई भी उनका सोशल बैकग्राउंड हो, कोई भी उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो, कोई भी रिलीजियस बैकग्राउंड हो, अगर सोचना चाहता है
तो वो IITian की लिस्ट में बाहर आ जाएगा, बिल्कुल, चाहे पूरे इंडिया में वो कहीं पर भी हो। तो सोचने की पावर को सीखिए, इसकी अपनी इस स्किल को डेवलप कीजिए कि हाँ मुझे इस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखिए 4 ln x प्लस 7/x 6 लिखा, हमने डेटा बनाया। अब देखो एक बार तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और वहां वाले को फिर हम हैंडल करने की सोचेंगे। दिस इज 4 ln x प्लस 7/x, यहाँ 6 रहेगा, एक बार ये कैंसिल हो जाएगा। वी आर हैविंग दिस x² प्लस 1, यहाँ से 6 tan−1x आएगा, ये लिखा हुआ मैच हो रहा है ना। आगे चलते हैं, यहाँ चलते हैं माइनस, ये डेटा आपके पास है x² प्लस 1 का है होल स्क्वायर dx। तो आप मैच कर सकते हैं कि भाई सारे डेटा मैच हो रहे हैं। अब तो लड़ाई सिर्फ एक ही बात की बची है कि भाई ऑल दीज आर सीन, ये बन जाएगा आपके पास से। अभी थोड़ा और लिख लेते हैं, लास्ट वाले टर्म पे इसको प्लेस करते हैं। इट इज 4 ln x 7/x 6 tan−1x। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि x को कॉमन लेते हैं, तो आपके पास से x का स्क्वायर बनेगा और ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये डेटा आपके पास है। अब आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, अगर मैंने x बाहर निकाला तो ये डेटा आपके पास बना, और ये डेटा क्या है, ये 1-1/x² है। ध्यान से देखिएगा, 1-1/x² लिखा गया है, और अगर ये लिखा है तो ये इसी का डिफरेंशिएशन होता है। x प्लस 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1-1/x² ही आता है। तो अगर हमने इसको रखा t, तो आप देखिए ये शुरुआत वाले तो मैच कर गए हैं। अब बस इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये डेटा हमारे पास क्या बनेगा, लेट्स कॉल इट एज अ j इंटीग्रेशन -6 से हमने यहाँ पर इसको t पुट कर दिया, तो ये मेरे पास से 1 माइनस दिस विल बिकम एज dt अपॉन t²। तो डेटा बनेगा मेरे पास 6/t प्लस c। तो 6/x प्लस 1/x प्लस c मैच कर लीजिए, दिस इज द आंसर। 6x/x² प्लस 1, 6x/x² प्लस 1 मैचिंग। So we are finally having D as the final answer. ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। आपने अगर इसको आधे अधूरे में ही सॉल्व किया था, कोई बात नहीं, बिल्कुल ट्राई नहीं हुआ था तो भी कोई बात नहीं। 100% हमसे कोई भी ऐसा दिन नहीं आएगा, अगर हम जेई के लिए 5 साल भी लगा देना तो भी, कि हर दिन हमसे सारे सवाल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जेई एडवांस का पेपर पिछले 2-3 सालों से किसी के भी पूरे मार्क्स नहीं आए, बीच में बस एक बार हुआ था, बाकी कभी इसके अंदर फुल मार्क्स तो कभी आते ही नहीं। वी आर ऑलवेज लर्निंग, वी आर ऑलवेज मूविंग टू गेटिंग हाई स्कोर, हाई स्कोर, हाई स्कोर। बस हमें आपस में रैंकिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। एब्सोल्यूट वे में तो लर्निंग कभी पे ध्यान कम रखना है, रिलेटिव लर्निंग पे ज़्यादा देखना है। और वो भी कैसे, मेरे पिछले वाले टेस्ट में क्या मार्क्स आए थे, अभी मुझे गोइंग फॉरवर्ड आगे जाना है, ठीक है। चलिए, तो क्या देखा हमने, डी इज द फाइनल आंसर। वी आर गोइंग टू मार्क फाइनल आंसर डी, ठीक है, कीप लर्निंग। क्वेश्चन जो दिखने में बहुत बल्कि लग रहा है, e⁻√x माइनस e⁻√x cos e⁻√x प्लस e⁻√x करके पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा गया है। कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन कैसे लिखा गया है। यहाँ पर इस cos वाली टर्म को पहले लिख लेता हूं, एंड दिस इज अ 45 डिग्री e⁻√x माइनस e⁻√x डिवाइडेड बाय, यहाँ है √x एंड दिस इज dx। फर्स्ट, सेकेंड इंटीग्रेशन प्लस लगाया, आपके पास cos आता है e⁻√x e⁻√x प्लस 45 डिग्री, ये √x हमने लिखा। दोनों के बारे में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिएगा फर्स्ट वाले को पुट करें e⁻√x प्लस e⁻−√x, इसको हमने ले लिया कि ये t है। कितना लिया, t। अब देखिए इस एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कीजिए, e⁻x ऐसे ही बनेगा 1/2√x e⁻−√x माइनस 1/2√x dx, सामने आपके पास है dt आता है, e⁻√x
ये आपके पास रिजल्ट है। तो यहाँ से 2 इधर चला जाएगा और ये डेटा आप देखिए आपके पास एग्जैक्टली मैच कर रहा है। हो गया मैच। तो ये तो dt है और ये डेटा लिखा हुआ है। तो अगर हम फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को देखें तो ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो t प्लस 45 डिग्री आपके पास है और ये 2 dt के हिसाब से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं। क्या सेकंड वाला भी ऐसा ही है? यहाँ पर भी अगर हम सब्स्टिट्यूट करने की सोचेंगे, चलिए पुट करते हैं e टू दी पावर रूट एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस रूट एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी t मत करिए, अल्फा रख लीजिए। तो डिफरेंशिएशन e टू दी पावर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 रूट एक्स एंड दिस इज dx, सामने आपके पास d अल्फा है। आप चलेंगे e टू दी पावर रूट एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस रूट एक्स, यहाँ से dx है अपॉन में रूट एक्स है और ये 2d अल्फा आपके पास लिखा गया है। ये देखिए आप यहाँ से सेम एक्सप्रेशन ये भी d अल्फा में चला जाएगा। तो बस सेकंड इंटीग्रेशन क्या है देखिएगा, प्लस कॉस अल्फा प्लस 45, क्या दोनों जगह प्लस π/4 है? ठीक है। आपके पास फिर आता है 2d अल्फा, करिए इंटीग्रेशन। यहाँ 2 आता है, कॉस का इंटीग्रेशन आपके पास से साइन आता है, यहाँ आता है 2 आपके पास से, ये भी साइन आता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब हमें क्या करना है आप देख लीजिए, टी है यहाँ अभी साइन है, दोनों एक साथ लिखे गए हैं, या तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखा गया है, तो अब वही प्रोसेस हमें करना है कि इसको हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो लेट्स रीराइट द डेटा जो हमारे पास आएगा यहाँ पर। सो आई एम राइटिंग आई, 2 कॉमन ले लेंगे और इसको ओपन कर लेते हैं। शायद वही हम चाहते हैं कि साइन ऑफ 45 डिग्री का कहीं यूज है क्या? नहीं है, तो फिर ओपन करिए। साइन टी कॉस टी यानी 1/45 आ जाएगा आपके पास से, फिर आपके पास से कॉस टी बाय रूट 2 प्लस, अभी इस वाले को चलते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा रूट टू प्लस सी, ये डेटा आपके पास बनेगा। ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ऑफ ए प्लस बी दोनों ओपन कर, यहाँ से रूट 2 इधर ले आएंगे, कैंसिलेशन की तरफ बढ़ेंगे और जो डेटा हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर डेटाज आप देख रहे हैं कैसे लिखे गए हैं, तो हम टी की वैल्यूज बैक सब्स्टिट्यूट करके साइन सी प्लस साइन डी इनके फॉर्मूले लगा सकते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी वो वाले फॉर्मूले भी हम लगा सकते हैं। आई आपके पास है, रूट 2 मेरे पास बनेगा, तो मैं साइन टी का वैल्यू कितना है अपना e टू दी पावर रूट एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस रूट एक्स प्लस साइन ऑफ अल्फा को लिख लेते हैं e टू दी पावर रूट एक्स e टू दी पावर माइनस रूट एक्स, ये बन गया एक टर्म। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं कॉस वाले पर, यहां आता है कॉस, दूसरा वाला भी कॉस आता है, ये डेटा आपके पास है। ठीक है, प्लस सी, ये डेटा आपके पास। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, बताइए क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी होता है, 2 साइन ए कॉस बी होता है। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी इज 2 साइन ए कॉस बी, और यहां पर भी डेटा रखिए कॉस ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी इज 2 कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और डेटा आपके पास बनेगा रूट 2 साइन ए का मतलब हो गया रूट ई पावर एक्स एंड कॉस ई पावर माइनस रूट एक्स प्लस बना। सेकेंड वाले की बात करते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से आपके पास से कॉस आता है ई टू दी पावर माइनस एक्स आता है,
दिस इज व्हाट यू आर हैविंग। ये आपके पास डेटा बने 2√2 cos e पावर माइनस रूट एक्स, और ये डेटा आपके पास आता है 2√2। देखिए सब जगह दिस इज √2 रॉन्ग, 2 रॉन्ग, ये भी गलत है, 2√2 आना चाहिए। cos e पावर माइनस रूट एक्स, cos e पावर माइनस रूट एक्स। आगे देखिए साइन एंड कॉस प्लस वाले, साइन एंड कॉस प्लस वाले जी। ए आपके पास से इसका आंसर आ जाएगा, ए आंसर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट इस सवाल में डरे होंगे, घबराए होंगे, सीखते हुए चलिए। जितना मैसी क्वेश्चन है, जितना डिटेल्ड क्वेश्चन है, घुस जाइए। जैसे होता ना गाड़ी अपने पास से, सर वहाँ तो बहुत जाम मिलेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत भी चलानी आती है तो दूर से ऐसे लगेगा कि भीड़ है, लेकिन जब पहुँचोगे ना तो गाड़ी निकाल के ले जाओगे। अभी आपका लाइसेंस नहीं बना है, अभी के लिए नहीं कह रहा, आगे के लिए बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप प्रोसेस कीजिएगा कि जब चलो समझ लो पैदल ही जाना है, भीड़ लगी हुई तो निकल जाओगे, रास्ते मिल जाते हैं। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में सवालों की दुनिया में अगर आप घुस गए, तो अगर आपने पेशेंस रखा और बस कॉन्सेप्ट रिलेटेड माइंड को ओरिएंटेड रखा, फिर आप सॉल्यूशन ढूंढ लो, निकलते चले जाओगे, निकलते चले जाओगे। फाइनली वी आर हैविंग एज, तो पैटर्न पहचाना ज़रूरी था यहाँ पर कि हमें ये दिखने लगा, तो ये समझ में आया कि इसका डेरिवेटिव यहाँ बैलेंस हो जाएगा, और ये इसके बारे में हिंट बता ही रहा था कि रूट एक्स कैसे हैंडल होगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने देखा कि ये दिखा यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव यहाँ है और ये यहाँ बैलेंस हो गया। तो नजरें बन जाएंगी आपकी ऐसी, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। ठीक है, कीप लर्निंग। इंटीग्रेशन करना है 3x² + 1 अपॉन x² - 1 होल क्यूब के साथ। इस किसकी ये इक्वल है, ये इस बात पर हमें फोकस करना है। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छी मैनिपुलेशन इसके अंदर है कि टर्म्स को लिखा कैसे जाए। वरना ये बाय पार्ट्स के ऊपर है, लेकिन सारे फंक्शन ही अलजेब्रिक हैं और डायरेक्टली किसी सब्स्टिट्यूशन से होगा नहीं। अगर x² - 1 लिखा है, इसको t रखने की अगर आप सोचेंगे तो आपको फिर 2x चाहिए। 2x हमारे पास अभी यहाँ पर अपने पास नहीं लिखा गया है, तो सबसे पहले जो ऊपर लिखा गया है इसी को हमें बैलेंस करना होगा, जो कि है 3x² + 1 अपॉन x² - 1 होल क्यूब। 4x² लिखा और यहां पर हमने जनरेट किया x² - 1। अब आप देखिए इसको, 4x² है, x² है, यहां से 3x² बनेगा +1 है, सेपरेट करते हैं तो ये 4x² आपके पास आता है, यहाँ है x² - 1 का होल क्यूब dx, माइनस आपके पास से एक बार ये पावर कैंसिल भी हो जाएगी। ये डेटा आपके पास एक पावर कैंसिल होगा तो क्यूब की जगह आपके पास यहाँ पर अब स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से बचेगा। अब हमें कोशिश ये करनी है कि इसको इंटीग्रेट करें। यहाँ x² - 1 क्यूब x क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना तो मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में या तो सेक थीटा रखें, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाए, पॉइंट नहीं है। लेकिन x² - 1 का डिफरेंशिएशन 2x आता है, वो 2x हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो जो 4x² है उसको हमने 2x सेपरेट कर दिया और दूसरा 2x यहाँ पर बनाया हमने, जो है x² - 1, यहाँ होल क्यूब आपके पास से बनेगा। ठीक है, पास वाले को इंटीग्रेशन को वैसे ही अभी हमने रखा, यहाँ पर है ये, और ये है x - 1 का होल स्क्वायर। बाय पार्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें इस वाले को हम फर्स्ट फंक्शन और यहाँ वाले को हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि फर्स्ट फंक्शन आगे जाकर डिफरेंशिएशन होता है तो ये x खत्म हो जाएगा, और यहाँ का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो फिर t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x उसके अंदर अपने लिए यूटिलाइज हो जाएगा। तो फिर तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन तो सेम रहता है और इंटीग्रेशन हमें करना होता है सेकंड वाले फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होगा। फिर आएगा आपके पास फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन तो 2 आएगा, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन आपके पास से, फिर जो डेटा बनेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, और माइनस आपके पास है dx अपॉन x² - 1 होल स्क्वायर। अब इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसके बारे में सोचना है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो आप सोचिएगा, पुट कर दीजिए x² - 1 को t, तो आपके पास से 2x dx की वैल्यू dt बन जाता है।
तो ये इंटीग्रेशन आपके पास से dt अपॉन टी क्यूब बनेगा, जो अगर हम देखें तो टी क्यूब बन चुका है, तो यहाँ से आपके पास ये बनेगा टी पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 -1 अपॉन 2t² ये डेटा बनेगा। तो चलिए फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो इट इज i यानी 2x, इसका इंटीग्रेशन ये रहा -1 अपॉन टी है अपने पास से x² - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हम बढ़े आगे, इसको देखिएगा, यहाँ से आता है 2 और ये जो इंटीग्रेशन आया है ये यहाँ भी बन जाएगा -1 अपॉन 2 x² - 1 का होल स्क्वायर आपके पास आता है एंड इट इज रिटन एज dx। क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो शायद सेकंड और थर्ड टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। देखिए अब ध्यान से, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल है, x² - 1 का होल स्क्वायर, x² - 1 का होल स्क्वायर है, ये दोनों इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो आपके पास ये डेटा बचेगा और दिस इज आवर आंसर। अगर आप इसको देखें तो 2 से 2 भी अपने पास कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और माइनस भी रहेगा। सो नाउ द इंटीग्रेशन कम्स एज एन -x बचेगा और 2 से 2 कैंसिल, x² - 1 होल स्क्वायर प्लस c, दिस इज द डेटा। और ये कौन सा ऑप्शन है आप मैच कीजिएगा, माइनस साइन है तो ये तो नहीं है, ये प्लस है यहाँ पर, c इज द करेक्ट आंसर। कॉन्स्टेंट टर्म -x, ये लिखो ना यहाँ पर -x है और x² - 1 का होल स्क्वायर, c इज द करेक्ट आंसर, दिस इज c। बहुत अच्छा बेहतरीन सवाल है जिसमें x² - 1 था, कैसे उसको हैंडल करेंगे, दिस इज अ गुड क्वेश्चन टू हैंडल। इसी सिंगल हैंडेडली डिपेंडेंट कि हम इसको यहाँ से बना रहे हैं, ये जो लिखना दिस इज द वे, पूरा क्वेश्चन यहीं पर है कैसे इसको लिखा जाए। दूसरा तरीका स्टूडेंट जो करते हैं कि सर जो ऑप्शंस लिखे हुए थे कुछ क्लिक नहीं हुआ, टाइम दौड़ रहा था, तो हमने हर ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, वो लास्ट अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, आप सबको डिफरेंशिएट करके भी मैच कर सकते हैं कि कौन सा इसके अंदर से ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, कीप लर्निंग। एक इंटीग्रेशन है जहां पर लिखा है x² + 3 अपॉन x⁻6 x² + 1 करके टर्म्स लिखी गई हैं। जैसे टर्म्स यहाँ पर स्प्लिट हो रही हैं तो वहां पर हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए किसी तरीके से ये जो सारी टर्म्स एक साथ लिखी हुई हैं इसको हम ब्रेक कर पाए। x² कई जगह दिख रहा है तो मैं इंटीग्रेशन के लिए x² को टी पुट नहीं कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए कर रहा हूँ कि इसको मैं कैसे ब्रेक करूँ। तो ये जो t⁻6 है, x⁻6 से t³ बन जाएगा, तो मेरे पास डेटा बनता है t + 3, यहाँ है t³ और ये है t + 1। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करने की सोचते हैं। ऊपर 1 डिग्री है, नीचे 4 डिग्री है, तो यहाँ पर d है आपके पास और ये है t + 1। लीनियर है, क्यूबिक है, तो t² t³ और ये लीनियर आपके पास लिखा गया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये अलग अलग हो जाएगा तो हमारे लिए इसको इंटीग्रेट करना आसान होगा। बस ABC का डेटा हमें निकालना है, तो हमने यहीं पर इसी को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, इस टर्म को यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t³ आ जाएगा, यहाँ t + 1 आएगा, यहाँ पर t × t + 1, t² t + 1, दिस इज द डेटा। पुट करिए, t का वैल्यू 0 ले लीजिए तो 3 आता है, ये आपके पास है डेटा है। c का वैल्यू 3 आता है आपके पास, 0 है, यहाँ से डेटा है आपके पास 0 है, ये भी 0 है, यहाँ से c है 0, c की वैल्यू 3 है। और सब्स्टिट्यूट कीजिए, कोई और डेटा आपको दिखता है, -1 करिए तो ये 2 आता है, 0 है, ये भी 0 है, यहाँ भी 0 है, और ये -1 रखने से -d आएगा, d की वैल्यू -2 आती है आपके पास। वी आर हैविंग ds -2, 0 रखा है, ये रख लिया हमने, और कोई डेटा हमें लगता है तो वो भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, वैसे आप देख सकते हैं a भी यहाँ पर निकल सकता है, ऊपर t³ है, यहाँ भी t³ है, तो t³ सामने नहीं है,
तो कोफिशिएंट ऑफ a प्लस डी 0 आना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर टी क्यूब, वहां पे टी क्यूब, सेकेंड कंडीशन यहाँ पर ये 0 आना चाहिए। ये कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब जो है वो 0 आना चाहिए। यहाँ टी क्यूब है, वहां भी डी है। सो फ्रॉम हियर वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ a इज 2। अब कौन बचा है? अब तो हमारे पास सिर्फ b बचा है। b का डेटा आप चाहो जैसे बना लो। कांस्टेंट टर्म देख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं, b नहीं आएगा कांस्टेंट टर्म के अंदर, कांस्टेंट टर्म में तो c ही आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, t की वैल्यू 1 रख लेते हैं। 1 आप रखने जाओगे तो आपके पास से 4 आता है। 1 आप रखने जाओगे तो आपके पास से 2a आता है। 1 आप यहाँ रखने जाओगे तो आपके पास से 2b आता है, 2c आता है और d आता है। 4, 2a, 2b, 2c और d आता है आपके पास। डेटा रखिएगा। a का वैल्यू 2 है तो ये 4 बनेगा। b का वैल्यू हमें निकालना है। c का वैल्यू आपको डबल करना है तो 6 आता है। d का वैल्यू -2 है। डबल किया तो 6 आएगा, यहाँ -2 है। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल है, तो मेरे पास b का वैल्यू -2 निकल के आ गया। सारे डेटाज आ गए। हमने ये इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं किया था, बस इनको अलग करने के लिए सब्स्टिट्यूट किया था। अब हमारे पास ये क्लियर है कि हम इसको इंटीग्रेशन में क्या लिख सकते हैं। तो आप आइए देखिए, ये कितना है अपने पास 2, तो क्या लिखेंगे 2/t, t मतलब x²। फिर b कितना है -2, कितना है यहाँ पर t² यानी x⁴। फिर ढूंढिए c कितना है 3, ये लिखा 3, t³ यानी x⁴। आगे चलिए d है -2, आपके पास लिखा गया है x² + 1 dx। आप जिसके चाहे उसके इंटीग्रेशन यहां से बना सकते हैं। आप देखिएगा, यहां पर 2 ही रहने देते हैं। आपके लिए फॉर्मूलेज अप्लाई करना इजी रहेगा। फर्स्ट वाला आपके पास से बनेगा, +1 एंड -1 करने जाएंगे, सो -2/x आपके पास बनेगा। +1 -1 करेंगे, -3 आएगा आपके पास से। 2/3 x³ आपके पास से आता है। +1 -1 करेंगे आपके पास से, तो फिर यहाँ -5 भी आता है। ये डेटा आपने बनाया, और यहां पर आपके पास से आता है 2 टाइम्स tan इनवर्स x + c। दिस इज द डेटा। मैच करिए, आंसर तक निकालिए, फिर हम कंक्लूड करते हैं। -2/x, -2/3 x³ और फिर -3/5 x⁵, ठीक है, और फिर 2 tan इनवर्स x पे आपके पास लिखा गया। पहले तो ये देख लो 2 tan इनवर्स के साथ नेगेटिव में, 3 ऑप्शंस में नेगेटिव है, इसको हटाओ और देख लीजिए -2/x आएगा। यहाँ स्क्वायर है, ये 2 ऑप्शंस गलत हो गए। स्क्वायर में x वाले टर्म्स आएंगे। फिर देखिए क्यूब वाला टर्म 2/3 अपने पास x³ बनेगा, 2/3 x³, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मैच हो गया। एक एक डिटो लाइन यहाँ पर मैच होनी चाहिए, तब जाके हम बात करेंगे। दिस इज प्रिसाइजली ए। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। इसको स्प्लिट करना, सोच करके कैसे इसको ब्रेक डाउन किया जाए, ये पुट करने के बाद अगर आप डायरेक्टली सोचते इसको करने के लिए तो पावर 8 का है, तो फिर 1/x, 1b/x², c/x³, d/x⁴, ऐसे बहुत सारे डेटा बन जाते। तो हमने क्या किया, थोड़ा देखा कि यार सभी जगह t(x²) है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो बात बन गई। फिर जैसे अलग अलग हो गए, इंटीग्रेशन करना आसान है। गुड क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन, कीप लर्निंग। एक इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर इसके करेक्ट, पॉसिबली करेक्ट हो सकते हैं। 5x⁴ है, 4x⁵ है, देयर इज नो साइन चेंज, ठीक है। तो एक टर्म तो यहाँ से कॉमन लेना है, लेकिन कोशिश यह करनी है कि या तो दोनों में न्यूमरेटर में टर्म्स पावर्स नहीं, या दोनों के डिनोमिनेटर में रहे, क्योंकि यहाँ पर सेम साइन है। तो फिर हमने यहाँ पर 5x⁴ एंड 4x⁵ है। जब बात कॉमन लेने की आएगी, अगर मैं x को कॉमन लेता हूं तो यहाँ x⁴ और यहाँ 1/x बनेगा। तो इनको डिफरेंशिएशन में क्या है, बीच में माइनस साइन आएगा, क्योंकि पावर 4 से तो प्लस रहेगा, 1/x से माइनस जनरेट होगा। देखिए यहाँ बीच में प्लस लिखा हुआ है, तो उसको कॉमन लेना इज अ बैड ऑप्शन, ठीक है।
तो फिर हमें एक्स पावर 5 को कॉमन लेना चाहिए। 1 को कॉमन लेने का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है। एक्स पावर 5 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास इसका बनेगा एक्स स्क्वायर। एक्स पावर 5 डिवाइड करेंगे, ये बनेगा एक्स पावर 4, यहाँ पर एक्स पावर 5 आपके पास से बन जाएगा होल स्क्वायर, और ये बना डी टी। यहाँ पहुँचते हैं आई के पास, या पावर 10 है तो आप देखिएगा पावर 10 रहेगा तो ये 5 एक्स पावर 6 बन जाएगा, यहाँ 4 है एक्स पावर 5, दिस इज द डी एक्स। अपॉन में लिखा गया है 1 अपॉन, ये आपके पास से डेटा बन गया है, इसका करना है होल स्क्वायर। तो फिर हम सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। 1 प्लस एक्स पावर -4 एक्स पावर -5 एस टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का 0 है, ये -5 है, यहाँ -6 आता है। इट इज डी एक्स एंड दिस इज कमिंग एज डी टी। इस डेटा को यहाँ के साथ आप मैच कीजिए तो आप देख पाएंगे कि ये डेटा यही है जो यहाँ लिखा गया है। 4 अपॉन एक्स पावर 5, 5 अपॉन एक्स पावर 6 इज द सेम डेटा, बस माइनस का डिफरेंस है। यहाँ आप जाएंगे तो इज माइनस का डिफरेंस माइनस डी टी, ठीक है, माइनस साइन इधर चला जाएगा, और ये पूरा डेटा दिस इज टी, वी आर गेटिंग दिस एज टी स्क्वायर। 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके पास माइनस में है तो ये 1/t प्लस सी आपके पास बन जाएगा। टी आप लेकर आइए, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4, 1 अपॉन एक्स पावर 5 प्लस सी आपके पास से आता है, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, इसका डेटा आपके पास है एक्स पावर 5, एक्स पावर 5, एक्स प्लस 1 प्लस सी आपके पास से डेटा है, मैच करिए, एंड दिस इज प्रिसाइजली योर सी ऑप्शन। ये लिखा गया है एक्स पावर 5 अपॉन एक्स पावर 5 प्लस 1 प्लस सी। इसी को, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो ये जो सी है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई एनी नंबर्स, मतलब इस फैमिली को बिलोंग ही करता है। तो थोड़ा सा हम इसको रिड्यूस करके किसी और फॉर्मूले के हिसाब से भी लिख सकते हैं, ये भी हमें देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए पावर 5 के हिसाब से तो बन गया, लेकिन यहाँ 3 ऑप्शंस और हैं जिसमें पावर 5 न्यूमरेटर में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा रीलुक करते हैं कि और क्या इसके मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो एक्स पावर 5 है, हमने यहाँ पर एक्स प्लस 1 ऐड कर दिया और इसी को सब्सट्रैक्ट भी यहां पर कर दिया। ये इसको कैंसिल करेगा तो यहां से 1 आता है और ये डेटा आपके पास बन जाएगा, यहां पर c बन जाएगा, ये ब्रैकेट c प्लस 1 की वैल्यू आपके पास से k आती है, ये डेटा आपके पास लिखा है। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास से, देखिए आप, ये आपके पास है बी तो नहीं है, ए इज करेक्ट, ये लिखा हुआ k माइनस, अब देखो ये बना है c प्लस 1, ये c था, तो इंडेफिनेट के अंदर यही दिक्कत है कि ऑप्शंस आपके कई सारे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि दिस c कैन बी मैनिपुलेटेड। c प्लस 1 इज आर न्यू कांस्टेंट k, जिसको हम वापस से c लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इसको वापस से c भी लिख सकते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि नया कांस्टेंट आ गया, नहीं, वो कांस्टेंट सेम चाहे ना हो, ये वाला सी अलग कंसीडर किया जाए, ठीक है। ये फैमिली ऑफ फंक्शंस को बिलोंग करने वाले हैं, तो हम ए को भी मार्क करेंगे, सी को भी मार्क करेंगे। व्हाट अबाउट द लास्ट वन, लास्ट वन वाला तो नहीं आएगा, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, इतना मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। फाइनली आंसर हमारे पास से ए सी आ जाएगा। वी आर गोइंग टू मार्क ए सी एज अ फाइनल आंसर। सो एमसीक्यूज के अंदर अगर आप इंडेफिनेट सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत ऑप्शंस को वहां पर चेंजेस किए जा सकते हैं। कीप लर्निंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये हमसे यहाँ पूछा गया है। एक एक करके हम एक एक ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x आपने बाहर रखा है, 1/x से इसका इंटीग्रेशन आपके पास ln x प्लस c बन जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास से x ln x और c भी कांस्टेंट का रहेगा, मल्टीप्लाई के बाद cx आएगा। यहाँ c लिखा हुआ है, सो दिस इज अ फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिया है, सेम इंटीग्रेशन, ये भी लिखा हुआ है जो आना चाहिए, दिस इज ट्रू। आगे चलते हैं, सी ऑप्शन की बात करते हैं। 1 अपॉन कॉस एक्स हमने लिखा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप देखिए तो आपके पास से साइन एक्स प्लस सी बन जाएगा। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास से टेन एक्स प्लस सी सेक एक्स आना चाहिए। टेन एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, इट इज फॉल्स, ये भी फॉल्स है। और ये तो हमने देख ही लिया है, ये वाला भी फॉल्स है।
x प्लस सी तो आता ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहां से बनने वाले हैं ए, क्योंकि हमें फॉल्स मार्क कर रहे हैं, बी इज ट्रू, ए सी डी को हम यहां पर मार्क कर देंगे, ए सी डी एज द फाइनल आंसर। एक इंटीग्रेशन है, आई एन करके लिखा है, साइन एक्स पावर एन है, और हमें एक डेटा कंप्यूट करना है 5 टाइम्स i4 एंड 6 टाइम्स i6। पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन के ये इक्वल होगा। तो सबसे पहले बड़ा नंबर i6 है, तो फिर हम in की जगह i6 से ही इसकी शुरुआत करते हैं। साइन पावर 6x dx बन जाएगा। ये रिडक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन है जिसमें साइन एक्स पावर n को हम डिफरेंशिएट करते, इसको इंटीग्रेट करते हुए चलते हैं यूजिंग द बाय पार्ट्स, और एक रिलेशन हमारे पास आना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर साइन की पावर 6 है, तो हम यहाँ पर 5 को अलग करेंगे और एक साइन एक्स को सेपरेट कर लेंगे। बाय पार्ट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं दिस एज अ सेकेंड फंक्शन। देखो आइलेट तो फेल हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही ट्रिगो है, तो फर्स्ट सेकंड डिसाइड करने के लिए एज आइलेट एक ट्रिक है, कोई थ्योरम नहीं है। तो ट्रिक्स तो कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी, फिर भी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में वो लग जाती है, सिंपल क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर सेपरेट किया, एक टर्म अलग कर दी। अब इसमें आइलेट अगर हम लगाने जाएंगे तो आप मुझे बताइए, बाय पार्ट्स, आइलेट से मेरा मतलब है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास सेम रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, वी आर हैविंग माइनस कॉस एक्स, देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 5 साइन पावर 4x, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है cos x, माइनस cos x dx अपने पास बन जाएगा। ये आपके पास i6 है, यहां हम पहुंचते हैं इस डेटा पर, माइनस और माइनस आपके पास से प्लस आता है, आपके पास ये डेटा है साइन पावर 4 cos स्क्वायर x dx आपके पास से बनता है बात। ये जो cos स्क्वायर x है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर के x के पास, यहां से हम पहुंचेंगे, ये डेटा है, यहाँ 5 रहेगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो आप देख सकते हैं साइन पावर 4x ही रहेगा, dx बन जाएगा। फिर दूसरा वाले से मल्टीप्लाई होगा तभी साइन पावर 6 बन जाएगा। वैसा करने से अब आप इसको देख सकते हैं, ये i6 लिखा गया है, इट इज 5 टाइम्स n होता है तो in है, 4 है तो i4 है, यहाँ 5 है और यहाँ से फिर से ये i6 बन जाएगा, यहाँ भी i6 है, यहाँ भी i6 है, यहाँ i4 है। सिंप्लीफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, माइनस 5i6 वहाँ चला जाएगा, वी आर हैविंग 6i6 इज इक्वल टू माइनस साइन पावर 5 4 cos x प्लस 5i4। ठीक है, ये डेटा अपने पास बना, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन भी है, 5i4 माइनस 6i6 हमने बनाया और डेटा हमारे पास ये बन जाता है। दिस इज द इंटीग्रेशन। देखिए आप 5i4 माइनस 6i6 का वैल्यू आता है साइन पावर 5 cos x b, तो यहां से हमारे पास ऑप्शन है साइन की पावर 5 आ जाएगा, cos x बन जाएगा, साइन की पावर 5 ए ऑप्शन में नहीं है, बी हमारे पास आया। दूसरे ऑप्शंस लिखे हुए हैं साइन 2x करके है cos 2x में, तो इसको हम इंटर कन्वर्ट करते हैं कि आगे हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सोचिएगा, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 2 sin x cos x बना, और 2 से हमने डिवाइड भी कर दिया है। हमारे पास अभी एक डेटा और है कि हमारे पास साइन पावर 4 और बचने वाला है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई दी गया, 2 sin x cos x है और यहाँ पर साइन पावर 4 है। सो आई एम राइटिंग दिस एज अ साइन ऑफ 2x बाई 2, और यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर का स्क्वायर हम यहाँ पर बना दें, क्या बना दें इसको, स्क्वायर का स्क्वायर, तो आपके पास से डेटा बनेगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, और इसका हमने स्क्वायर यहाँ पर जनरेट कर दिया, साइन स्क्वायर x को चेंज किया डबल एंगल में, 1 माइनस कॉस 2x स्क्वायर करेंगे तो 4 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बना 8, तो 8 यहाँ पर क्रिएट हो गया, साइन 2x बाय 8। अब आप इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए,
1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 टाइम्स कॉस 2x प्लस कॉन्स्टेंट सी। मैच कीजिए, साइन 2x बाई 8 आएगा, कॉस स्क्वायर 2x 1 माइनस 2 कॉस 2x सी। यहाँ पर सारे डेटा प्लस में है, कॉस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और एक्चुअल में ये 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर आएगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क BC एज द फाइनल आंसर। हम यहाँ पर BC को फाइनल आंसर मार्क करेंगे। एक फंक्शन है जहां पर साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ है, साइन क्यूब एक्स प्लस 120 डिग्री 2 पाई बाय 3, साइन क्यूब है एक्स प्लस 4 पाई बाय 3। क्यूब के इंटीग्रेशन करना बड़ा मुश्किल काम है, तो क्यूब हमने पहली बार कौन से फॉर्मूले में सीखा, अब याद कीजिए। जहां पर साइन क्यूब किसी फॉर्मूले में आया हो, साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में आपने इसको देखा होगा, तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से होगी। साइन 3 थीटा वी कैन राइट इट एज, आप अगर फॉर्मूला याद करें, जैसे मैं अभी गलत लिख दिया, क्या फॉर्मूला होता है बताइए। फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्यूब हमें यहां दिखा, तो फिर हम यहां पहुंचते हैं, साइन क्यूब थीटा हमने लिखा, इसको इधर ले गए, डेटा बनता है आपके पास से 3 साइन थीटा साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4 आपके पास से आता है, साइन क्यूब थीटा आता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 आपने लिखा। ये क्यूब को हमने ऐसे बना दिया है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो हम हर जहाँ जहाँ क्यूब हो उसको इसके साथ सेटल कर सकते हैं। लास्ट में हमसे प्रिमिटिव पूछा है, प्रिमिटिव का मतलब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो एफ का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो हम एफ को सिंप्लीफाई करते हैं कि एफ बनने वाला क्या है। यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो आपके पास डेटा बनेगा 3 साइन एक्स माइनस साइन ऑफ 3x बाय 4 प्लस, यहाँ पर भी लिखा गया है, आप डेटा देखिएगा, यहाँ पर 3 आता है, साइन ऑफ x प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस साइन ऑफ 3 टाइम्स आप करेंगे तो ये 2 पाई आपके पास आता है, यहाँ पर भी 3 4 आएगा बाय 4 प्लस यहाँ पर भी बाय 4 है, वहाँ पर एक क्यूब लिखा है, वी आर हैविंग 3 साइन x प्लस 4 पाई बाई 3 माइनस साइन 3 थीटा आप करेंगे इसको, इट इज 3x प्लस 4 पाई। ये डेटा आपके पास है। अब जितना आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे उतना हम आसानी से इसके आंसर तक पहुंचेंगे। देखिए, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, साइन 4 पाई प्लस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा। तो जो जो रिड्यूस कर सकते हैं, दिस इज साइन 3x, दिस इज अगेन साइन 3x। यहां पर आप देखेंगे तो ये बात बन गई है। अब आपको सिंप्लीफाई करना, 1 2 3, 3 डेटा लिखे हुए बाई 4 आपके पास है। इंटीग्रेशन की बारी आएगी, जो हमें करना है वो है एफ एक्स डी एक्स। सबसे पहली कहानी, सभी जगह अपॉन 4 लिखा हुआ है, तो यहां से हम अपॉन 4 बाहर कर लेंगे। अब फर्स्ट टर्म्स देखिए आप, 3 साइन एक्स, 3 3 3 सबका कॉमन ले लेते हैं। आई एम हैविंग 3 कॉमन एज साइन एक्स प्लस 2 पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस 4 पाई बाई 3। ये डेटा आपने लिखा। फिर साइन 3x साइन 3x साइन 3x, यहां से माइनस 3 टाइम्स साइन 3x, तो साइन 3x भी आपके पास रहेगा। अल्टीमेटली वो भी आपके पास 3 की वजह से कॉमन आ गया है, यहाँ 3 बार है, ये भी कॉमन आ जाएगा। सो इवेंचुअली बाहर हमारे पास 3/4 लिखा हुआ है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ आपके पास साइन लिखा है माइनस कॉस एक्स प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस कॉस एक्स प्लस 4 पाई बाई 3 एंड प्लस कॉस ऑफ 3x बाई 3। ये हमने सबको इंटीग्रेट कर दी। अब ये जो डेटा हमारे पास लिखा है, क्या ये सेम आने वाला है, सही आ गया है, क्या ये डेटा बना है, इस बारे में हमें बात करना है। तो ये कॉस सी प्लस कॉस डी है, या तो हम इसको यहीं पर सिंप्लीफाई करके देखते कॉस वाले टर्म को, या इंटीग्रेशन के बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है,
अब पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। आप यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो भी बात वही है। अब इंटीग्रेशन हो गया है तो हम यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा आई है, यहाँ पर है 3/4 माइनस कॉस एक्स। अब देखिए 2 टाइम्स कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हमें लगाना है। माइनस साइन कॉमन आ जाएगा तो आपके पास डेटा बनेगा 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो यहाँ से x और x बना 2x, 2π/3 और 4π/3 का डेटा बनेगा आपके पास से 6π/3। और 6π/3 जो होता है वो 2π होता है। बाय 2 करेंगे तो आपके पास से ये x प्लस पाई बनेगा। एंड कॉस ऑफ c माइनस डी दोनों का डिफरेंस भी लेंगे तो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस आप लेंगे तो -2π/3 बनेगा। हाफ करेंगे -π/3। दिस इज द डेटा cos 3x/3 and it is plus c। cos π/3 या cos माइनस π/3 का वैल्यू हाफ आता है और वो हाफ इसको कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इट इज कमिंग एज 3/4 माइनस cos x। याद रखिएगा ये हाफ आता है, इट इज 2 एंड इट इज हाफ। लेकिन cos पाई प्लस थीटा की वैल्यू माइनस cos थीटा आता है। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास डेटा वहां बचेगा। और हमारे पास अगर इस डेटा को आप देखें 3 से 3 भी कैंसिल है, ये दोनों तो कैंसिल होने ही होने हैं। हमारे पास डेटा बनेगा cos 3x/4। cos 3x/4 इज द कमिंग एज द डेटा, डी इज द आंसर। हमारे पास डी इसका आंसर आता है। अब इसको हमें हाफ एंगल में चेंज करना है, वो अपनी चॉइस है कैसे हम कर सकते हैं। तो फाइनली वी आर हैविंग आई एज cos 3x/4 प्लस सी। जितना मैंने यहाँ पर देखा कि कैलकुलेशन से क्या होगा, ये दोनों टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, वो डेटा बनेगा cos 3x/4। और इसको हम कितना किसी और से मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या, वो देखो एक हाफ एंगल का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है तो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश हम कर सकते हैं। 2 cos स्क्वायर 3x/2 माइनस 1/4 प्लस सी। cos हाफ एंगल में चेंज किया ना, 2 से कैंसिल होगा तो 1/2 आएगा आपके पास से। cos स्क्वायर 3x/2 माइनस 1/4 प्लस सी। इसको तो हम कुछ और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले सकते हैं। सो हाफ cos स्क्वायर 3x/2, हाफ cos स्क्वायर 3x/2 बी, ये भी आपका आंसर है। अब cos 3x/4 आया तो ये तो sin 3x/4 तो बनेगा नहीं, ये वाला डेटा भी नहीं बनेगा। फाइनली वी आर हैविंग बी डी एज द फाइनल आंसर। हम यहाँ पर बी डी को हमारा फाइनल आंसर मार्क कर दें। अच्छा सवाल है। क्यूब के फॉर्मूले की शुरुआत sin 3θ से हमने यहाँ से क्वेश्चन को पिक किया है, यहाँ से क्वेश्चन पिक होगा। अब इसमें दो बातें हैं, या तो आप fx को शुरू में ही साइन सॉल्व कर लीजिए। कैसे करते, sin c प्लस sin d के फॉर्मूला यहाँ लगा के बना सकते थे। मैंने पहले लिख लिया, पहले इंटीग्रेट कर लिया, फिर सिंप्लीफाई किया। आप पहले सिंप्लीफाई करके भी इंटीग्रेशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, बात बराबर ही है, यहाँ पहले सॉल्व कर लो या इंटीग्रेशन के बाद सॉल्व कर लो। ठीक है, कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट। मुझे एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि जब आपको इंटीग्रेशन के अंदर बहुत स्मूथनेस आ जाएगी और क्वेश्चन देखते ही आपको ट्रिक्स दिमाग में आएंगी कि इसको ऐसे भी ट्राई कर सकता हूँ, इससे भी ट्राई कर सकता हूँ। बस लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सवाल ज़रूर बनेंगे। दो इंटीग्रेशन से एक इंटीग्रेशन है जे, जहां पर लिखा है sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक के है cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी लिखा है। ऑप्शंस लिखे हैं जिसमें जे और के ऊपर डिपेंडेंसी है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास दिख रहा है। सबसे पहले दिमाग में आया क्यों ना जे प्लस के बनाया जाए। तो आप ध्यान देंगे डिनोमिनेटर दोनों का ऑब्जर्व करने पर आपने देखा होगा सेम ही लिखा हुआ है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक, ऐसा करने से हमारे पास डेटा बना साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऊपर भी लिखा है, नीचे भी लिखा है। ये तो कहानी खत्म हो गई, आपके पास कैंसिलेशन हो गया है। सिर्फ आपके पास आया है दे तो एक्स प्लस सी बन जाएगा, यहाँ पर तो एक्स प्लस सी बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये तो बना दिया। क्या हम कुछ और डिफरेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या, तो k माइनस जे लिखा, हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा माइनस
साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स हमने बनाया, डिनोमिनेटर में हमारे पास डेटा है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा। सर आपने जे माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूले से ज्यादा बेटर है कि हम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का बनाए। ये शायद कॉस 2x बन जाता ना ये फॉर्मूला। आप जे माइनस के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हाँ पहले वो भी कर देते तो ठीक ही रहता। यहाँ पर देखिए इन दोनों को, तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इसका फैक्टराइजेशन है। सिमिलरली कॉस एक्स प्लस साइन एक्स भी हम इसको लिख सकते हैं, और बची हुई जो दो टर्म्स है वो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखा गया है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आता है, फिर डी एक्स में लिखा गया है। यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आपके पास डेटा है, ये बाहर आ जाएगा, कॉमन ले सकते हैं इन द सेंस, बाहर इन द सेंस इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा, बट वी कैन राइट दिस एज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक, आपके पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, cos x plus sin x plus 1 divided by 1 plus sin x plus cos x। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, j माइनस के आता है, और इसको हम इंटीग्रेशन की तरफ लेकर चलेंगे। कुछ कांस्टेंट का टर्म अल्फा, दिस इज द इंटीग्रेशन। तो दो रिजल्ट हमारे पास आ गए, एक तो है k माइनस जे और एक हमारे पास है j प्लस की, जो आया है x प्लस सी, ये ना x प्लस सी कंडीशन नंबर 1। अब ऑप्शंस के हिसाब से आप देखिए क्या बात हमारे पास बन रही है जी। यहां से देखिए k माइनस जे अगर आप करते हैं तो k माइनस जे यहां आएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अल्फा आता, बी इज करेक्ट। ये तो ठीक है बात, अगर आप इसको देखें जे को उधर भेज दीजिए तो k माइनस ये वाला डेटा ही हमारे पास से बनेगा, बी इज करेक्ट। और देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल वैल्यूज, ये देखिए समेशन वाला जे की वैल्यू आप x माइनस के प्लस सी कर सकते हैं, दिस इज ट्रू। यहाँ पर लिखा आपने, तो आप देखेंगे j इक्वल टू एक्स माइनस के प्लस सी, ये भी बन गया है। अब दोनों के हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज है, के भी पूछा है जे भी पूछा है, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा जे से जे कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 2k का वैल्यू आएगा x प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी प्लस अल्फा। तो k की वैल्यू देखिए आप, k की वैल्यू रही ये x प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का हाफ आना चाहिए, यहाँ x माइनस साइन एक्स लिखा हुआ, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, है ना। और वही अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं, तो डिफरेंस लेंगे तो कैसे के चला जाएगा, -2j बनेगा, एंड वी आर हैविंग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस अल्फा माइनस सी। ठीक है, जे का डेटा देख लेते हैं, जे का डेटा क्या बनता है, -2 है यहाँ पर, हाफ से माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए और हाफ भी आएगा, x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लैम्डा, दिस इज द इंटीग्रेशन, x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आना चाहिए, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में क्या आना चाहिए हमारे पास से डेटा, फिर बी और सी ऑप्शंस मार्क कर देंगे, बी और सी को मार्क करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए भी मार्क करूंगा, कई बार इंडिविजुअली इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना मुश्किल होता है, लेकिन हमने देखा कि जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया तो इनको हम इंटीग्रेशन कर पा रहे थे। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आप हमेशा अपने दिमाग में बात रखिएगा कि हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं कि हो सकता है कि वो इंडिविजुअली सॉल्व करना मुश्किल का काम हो, लेकिन एक साथ सॉल्व करने पर, चाहे एडिशन से करें डिफरेंस से करें, तो उनको सॉल्व करने की भी एक कॉन्सेप्ट बनाया जा सकता है। बिकॉज ऑफ दिस वी आर मार्किंग कि जब आप रिवीजन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हाँ ऐसे भी प्रोफाइल मुझे सर ने करवाई थी, इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जितने मल्टीपल प्रोफाइल्स आप करेंगे, इसीलिए कोटा मॉड्यूल्स जाने जाते हैं इन चीज़ों के लिए ही, कि आपके पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको एक बंडल में मिल जाते हैं। और डिफरेंट प्रोफाइल्स आपको ट्राई करनी है तो आप मेरी जो कैलकुलस वाले बुक है वहाँ पे जाइए, शॉर्ट इलस्ट्रेशंस कीजिए आपको, और वहाँ पर आपके नॉलेज में गेन मिलेगा और मैथमेटिक्स में मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। कीप लर्निंग।
एक इंटीग्रेशन है 2 टू द पावर mx डॉट 3 टू द पावर nx लिखा हुआ है। m और n दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इन ऑप्शंस के साथ हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। 2 पावर mx प्लस 3 पावर nx, ये ऑप्शंस इसके बन रहे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन पे पहुंचे, थोड़ा सोचना शुरू किया, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है, बाय पार्ट्स वगैरह से तो बात बनेगी नहीं। तो फिर हमने लिखने की कोशिश की कि हम इसको ELN 2 पावर mx लिख लेते हैं, इसको भी ELN 3 पावर LNX 3 पावर NX कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? जी बिल्कुल सही। लॉग लेके एंटी लॉग ले लिया, लॉग लेके एंटी लॉग ले लिया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने लॉग लेके एंटी लॉग लिया है, तो फिर ये कैंसिल होके सेम ही टर्म पे आ जाएंगे। तो पहली बात तो ये आप समझिए, क्या ये सही बात है? कहीं पर अगर आपके पास अल्फा लिखा है तो आप उसको e टू दी पावर लॉग अल्फा लिख सकते हैं। इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम वहाँ पर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो बोथ आर सेम, इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो 2 पावर mx था, हमने e पावर ln कर लिया, e पावर ln कर दिया। फायदा क्या हुआ? बेस सेम हो गया है। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ln 2 पावर mx प्लस ln 3 पावर nx, ये बनी कहाँ है? क्योंकि बेस सेम था, पावर ऐड हो गया। अब धीरे धीरे हम लॉग की प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। ये पावर है, आगे आ जाएगा। देख पा रहे हो लॉग के अंदर पावर, तो ये आगे आ जाएगा। यहाँ भी पावर है, ये भी आगे आ गया। अभी बेस सेम था तो ऐड हो गए। आपके पास यहाँ पर mx आता है और ये है ln 2, यहाँ पर nx आता है, ये है ln 3, एंड दिस इज dx। कुछ फायदा हुआ है हमें क्या? आइए देख लेते हैं। यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन के लिए निकले तो e लिखा हुआ है, दोनों जगह x लिखा गया है। यहाँ है m ln 2 प्लस n ln 3 टाइम्स x dx। तो ये तो एक कांस्टेंट है, बिल्कुल जैसे आपके पास e पावर kx का इंटीग्रेशन होता है वैसे हो जाएगा। वी कैन कंसीडर दिस एज अ k। ये जितना भी डेटा आपको यहां से यहां तक लिखा हुआ, दिस इज के e पावर kx लिखा हुआ है। e पावर kx का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं कि e पावर, ये जो लिखा है e ln 2 प्लस n ln 3 टाइम्स x डिवाइडेड बाय m ln 2 प्लस n ln 3 प्लस c, ये हम लिख सकते हैं। तो ये एक वन ऑफ द सॉल्यूशन है। और ये कौन सा ऑप्शन से मैच हुआ? पहली बात तो बी से मैच हो गया। e पावर m ln 2 प्लस n ln 3 इंटू एक्स m ln 2 प्लस n ln 3। अगला फंडा इसी को सिंप्लीफाई करने का, जिस तरीके से लिखे गए हैं वैसे ही हम इसको बना सकते हैं कि ये जो डेटा था हमने जो लिखा, आप मैच कीजिए क्या है ये जो डेटा अभी हमने लिखा है इसको, ये कौन है? ये यही तो है। सेपरेट कर लेंगे वापस से, बेस सेम है, पावर पे ले जाएंगे, फिर अलग अलग हो जाएंगे, ई और एल हट जाएंगे, तो 2 पावर mx ही एक्चुअल में ये है। ये जो डेटा लिखा गया है ये कौन है? ये जो डेटा लिखा गया है ये कौन है? दिस इज एक्चुअली 2 टू दी पावर mx एंड 3 टू दी पावर nx, यही डेटा लिखा गया है। और सिमिलरली तो आप इसको लिख पाएंगे, क्या लिख सकते हैं फिर हम इसको? क्या डेटा आपके पास बनेगा? इट इज 2 पावर mx एंड 3 पावर nx। इसको भी आप देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 आपके पावर पे चला जाएगा, ये ln 2 पावर m प्लस आपके पास है 3 पावर n प्लस c। लॉग प्लस में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हो सकता है कि एक ऑप्शन हमारे पास इस फॉर्मेट का भी बना रखा हो, 2 पावर m 3 पावर n। तो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन के अंदर यही है कि एक ऑप्शन आंसर आने के बाद उनको फिर वापस वहां से रीअरेंज कर करके, सिंप्लीफाई कर करके किसी और ऑप्शन में कन्वर्ट कर रखा हो, तो ये भी एक आपका आंसर आएगा। तो आप देखिए यहाँ से क्या बनता है, 2 पावर mx, लेकिन ये मल्टीप्लाई में रहेंगे। आपने ऐड में लिखा है तो गलत है, मल्टीप्लाई में रहेंगे। ये रहा 2 पावर mx 3 पावर nx ln 2 पावर m 3 पावर n, दिस इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, और देख लीजिए यहाँ पर यही डेटा यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है, लेकिन फिर यहाँ से mn कहाँ से आ गया? mn 2 पावर्स में रहेगा तो बात बनाई जा सकती है, mn सेपरेटली तो नहीं रहेगा। दिस इज नॉट ट्रू, करेक्ट। सो वी आर मार्किंग BC एज आवर फाइनल आंसर। सो गुड क्वेश्चन टू हैंडल।
इट्स नॉट दैट इजी टू हैक, क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी हो जाएगा। आप एक ठीक ठाक लेवल पे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है लॉग का, लॉग बहुत इसेंशियल टॉपिक है हमारा, ठीक है। इसको सीखिए पहले। यहाँ बनाई बात, ये रीअरेंज करके लिखा, ई पावर के एक्स बन गया। ई पावर के एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर के एक्स बाय के होता है। प्रोसेस सीखते चलिए, डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी रहती इन सब सवालों में, कीप लर्निंग। इफ f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू x गिवन है और gx है fx का इंटीग्रेशन, फिर उसके ऊपर 4 ऑप्शन बेस्ड है जो हमें निकाल कर बताने हैं। g fx का इंटीग्रेशन करने पर आता है, यानी fx का क्या है यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो f है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब हमें f ऑफ x नहीं पता है, हमें f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पता है। इंटीग्रेशन में यहाँ पर हमें f ऑफ t चाहिए या f ऑफ x चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करें कि लेट अज्यूम 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू t कब आती है, ये हम देख लेते हैं। t से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये बात बनती है। बाकी सब जगह आप एक काम कीजिए, x को एक तरफ ले जाइए, 1 माइनस टी आता है, यहां से 1 प्लस टी आता है और ये डेटा भी x आता है। ये आपके पास है x का वैल्यू t की टर्म्स में आ गया है। तो अगर हम x की जगह जब ये डेटा रखेंगे तो ये आपके पास f ऑफ t बन जाता है। सो व्हाट वी आर हैविंग इज 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 की जगह हम t रख सकते हैं, और जहां x है उसकी जगह हम ये वाला डेटा भी रख सकते हैं। ये डेटा आपके पास, ठीक है। अब इसी को थोड़ा अगर हम चाहें, क्योंकि जो हमसे आगे पूछी जा रही बातें उसके हिसाब से देखें, ये देखिए ये है जी डैश एक्स और वो भी क्या लिखा हुआ है जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है, तो वहां के लिए हमें जी एक्स निकालना होगा। यहाँ पर जी एक्स का भी इंटीग्रेशन हो रहा है, जो कि एफ एक्स के इंटीग्रेशन के बाद जी एक्स आएगा, उसका एक और बार इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर करना होगा। ये जो लिखा गया है क्या उसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, ये सोचिए आप। ये तो यहाँ कंप्लीट हुआ, क्योंकि दोनों की डिग्री 1 है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको 2 माइनस 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी में लिखना चाहते हैं, ठीक। तो यहां से 1 माइनस टी आता है, ये 2 अपॉन 1 प्लस टी है और ये -1 आपके पास से आता है। ये डेटा आपके पास बन गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके आगे हमें कैसे बढ़ना है, ठीक है। जी डैश एक्स का मतलब क्या है, इस रिजल्ट को आप देखिए। एफ एक्स हमारे पास लिखा गया है ये, तो अगर मैं यहां पर जी डैश एक्स बनाता हूं तो वो एफ ऑफ एक्स बनेगा। एफ ऑफ एक्स क्या है आप देखिए, यहां से एफ ऑफ एक्स ये रहा, आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक। फिर हमें लिमिट लगानी है, लिमिट है आपके पास से x टेंस टू इन्फिनिटी है और यहां से जी डैश एक्स आता है। तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो हम दोनों साइड x को कॉमन ले लेते हैं। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आता है, ये 1 आता है, 0 आता है, ये 1 आता है, सामने आपके पास -1 आता है। तो सी ऑप्शन इज ट्रू। जी डैश एक्स का डेटा निकाला। आगे चलते हैं, जी एक्स की डोमेन हमें निकालनी है, इज कंटिन्यूअस इन डोमेन। तो पहले हम जी एक्स बनाने की कोशिश करते हैं, एक ऑप्शन सही हुआ। अब चलते हैं जी एक्स पर। क्या है जी एक्स, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। अब क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है तो फिर इससे बेटर है कि हम इस वाले एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करें ताकि जल्दी आंसर आए। 2 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 डी एक्स आता है आपके पास से। चलिए तो बताइएगा क्या आंसर आएगा आपके पास से। ये जी एक्स आता है आपके पास से, 2 टाइम्स लॉग 1 प्लस एक्स आता है, माइनस एक्स आता है, प्लस सी लिखा हुआ है, दिस इज द जी एक्स। ये डेटा आ गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्या जी एक्स कंटिन्यूअस है इसके डोमेन के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दिस इज द जी एक्स। आप मुझे इसकी डोमेन लिख के बताइए। डोमेन होगी इसकी जब लॉग कब डिफाइंड होता है, जब x इज ग्रेटर देन -1।
और x ग्रेटर देन -1 अगर रहेगा, ये हमेशा डिफाइंड रहता है, ये भी डिफाइंड रहता है, लीनियर फंक्शन है और दोनों कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। लॉग अगर एग्जिस्ट करता है तो कभी डिसकंटिन्यूस नहीं रहता है, और वैसे भी इसका इनपुट एक लीनियर है, सामने भी एक पॉलिनोमियल है। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन डोमेन। डोमेन के अंदर ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। ए भी आपके पास से ट्रू आ गया है। पूछा गया है जी एक्स डिसकंटिन्यूस होगा 2 पॉइंट्स में इसकी डोमेन पर, नहीं। डोमेन इसकी एक्स ग्रेटर देन -1 है, हमेशा ही उसके बाद कंटिन्यूस रहेगा, ये हमारा आंसर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जी एक्स हमारे पास आ गया है, अभी हमें जी एक्स का भी इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सो वी आर हियर नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। ये डेटा आपके पास है, 2 आपके पास है, लॉग है, 1 + x आपके पास आता है, यहां से इसका इंटीग्रेशन होगा, माइनस आपके पास है x dx है, प्लस c भी आपके पास लिखा गया है, तो उससे भी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन होगा। अभी जो log x है ये बाय पार्ट से होगा, इसके आगे हम 1 कंसीडर कर लेंगे तो वो x बन जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, फिर आएगा -2x, और ये log का डेरिवेटिव 1 + x। बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन लेते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर 1 जो है एक, उसको एक फंक्शन को हमने सेकंड फंक्शन लिया है, दिस इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट फंक्शन। यहाँ मौजूद आप देखिएगा आगे, x का इंटीग्रेशन x² 2 + cx + k, ये रेट आपके पास बनेगा। अब हमें इसको भी इंटीग्रेट करना है, जो 2 - 2x + 1/x लिखा हुआ है, चलिए बनाते हैं। तो आप देखिएगा क्या बनेगा, ये है 2x, यहाँ पर है log 1 + x आता है, 2 हमने बाहर ले लिया, इसमें 1 ऐड करके 1 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये k आपके पास लिखा हुआ, ठीक है। यहां से आता है 1 + x - 1x अपॉन दिस विल बी योर डेटा। ये आता है log ऑफ 1 + x -x² 2 cx + k, दिस इज द डेटा। आप सिंप्लीफाई जितना कर सकते हैं उसके हिसाब से देखिए, तो क्या ये एक्सप्रेशन मैच करता है? -x² 2 दिख रहा है हमें, एक आपके पास से लीनियर कॉन्फिशिएंट और आएगा, log है 1 + x, log 1 + x यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप log e भी नीचे अपॉन में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ln e अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आप देखिएगा, ये बनेगा -x² 2 + 2x + 1 log 1 + x, ठीक, माइनस ln e जो कि 1 होता है, तो 2x + 1 बन जाएगा ln e के साथ जो कि 1 है, इट इज +c। क्या ये दोनों सेम है, आप मैच कीजिए, -x² 2 मैच हो रहा है, जहां पर हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से आप देखिएगा, एक -2x बनेगा, ये रहा -2x, यहां पर भी लिखा हुआ है। तो लॉग वाली टर्म पहले एक साथ कर लेते हैं, जो लॉग वाली टर्म है उसकी हम बात यहां पर कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया, इट इज log 1 + x, ये बात बनी, -x² 2 है, c - 2x आता है, फिर k आता है, ये +2 आता है, x कॉमन ले लिया, ये x + 1 दिस डेटा आता है, -x² 2 cx - 2 + k। क्या मैच हुए हैं? अब आप आराम से देख सकते हैं, सारा डेटा में लिख दिया, नो दे आर डिफरेंट। यहाँ पर c एक कांस्टेंट के साथ भी इंटीग्रेशन बनेगा, वो हमारे पास नहीं लिखा हुआ है, सो दिस इज नॉट द आंसर। सो इवेंचुअली फाइनल आंसर वी आर गेटिंग एज AC एज द फाइनल आंसर, तो यहाँ मार्क कर देंगे AC एज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। चाहे इन्होंने इंटीग्रल डिफरेंशियल सब मिक्स करके फंक्शन को भी अच्छे से बनाया, कंटिन्यूटी को भी इन्वॉल्व कर लिया है, जो भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते जाएंगे कैलकुलस में, जैसे जैसे हम आगे वाला चैप्टर पढ़ते जाते हैं, तब वो पीछे वाले चैप्टर्स जितने भी होते हैं उन सबका यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। और एक बार जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको पीछे वाले, और इवन
नॉट ओनली इन कैलकुलस, ऐसा भी आप सवाल देखेंगे जब अलजेब्रा को कैलकुलस से मिक्स किया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इसके साथ मिक्स करते हुए देखेंगे, वेक्टर्स को आप इसके साथ इंटीग्रेशन के साथ मिक्स करते हुए देखेंगे। सारी चीज़ें मिक्स्ड हो जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स हो जाता है। तो बस हमें हर टॉपिक को जब भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ना है, उसकी अपनी जो कहानी है, उसके अपने जो कॉन्सेप्ट है, फिर वो किसी के भी साथ इंटरमिक्स हो, हम एक अच्छी पोजीशन में उसको सॉल्व करते टाइम रहेंगे। कीप लर्निंग। इंटीग्रेशन करना है tan पावर 5x dx के साथ, सामने लिखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना है। अब देखिए tan पावर 5 है, इसको हम कैसे किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं वो थोड़ा हमें सोचना होगा। एक सिंपल tan x अलग करने से कोई फायदा मुझे लगता नहीं होगा, तो हम यहाँ पर एक जगह tan स्क्वायर x लिख लेते हैं, क्योंकि tan x करेंगे तो tan x का इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन लेंगे तो log sec x आ जाएगा, फायदा नहीं log वगैरह को बनाने में, तो हमने सेपरेट किया, tan स्क्वायर x से लिखा, यहां पहुंचे और tan स्क्वायर x को मैं लिखना चाहता हूं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ये डेटा बना। आगे पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि ये tan पावर क्यूब आता है, यहां से आपके पास sec स्क्वायर x dx अलग से इंटीग्रेशन है, और मेरे पास यहाँ पर tan क्यूब x dx भी लिखा गया है। ठीक, इस डेटा को देखिए, क्या हम कुछ कर पाएंगे? सोचिए, अगर मैंने यहाँ पर tan x को t लिया तो मेरे पास है sec स्क्वायर x dx, अपने पास है dt बन जाएगा। तो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन हमारे लिए तैयार है, इट इज t क्यूब एंड इट इज dt। अब tan क्यूब x के बारे में थोड़ा सोचना है कि इसको कैसे बैलेंस करें। हमारे पास फिर से tan x है, और एक और बार हम यहाँ पर tan स्क्वायर x में इसको ब्रेक कर सकते हैं। tan स्क्वायर x को आगे फिर हम वैसे ही करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 के साथ सेपरेट करना, फर्स्ट वाले को भी सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हुए चलिए, इसको कैसे लिखा जाएगा आगे। तो पहला है t पावर क्यूब, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन हो गया t पावर बाय 4, t पावर 4 बाय 4, दिस इज डन। यहाँ देखिए tan x है, फिर sec स्क्वायर x है, आगे पहुंचे, यहाँ ये tan x है, फिर आप आगे पहुंचे sec स्क्वायर x dx है। ठीक है, माइनस tan x और माइनस भी है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई जब होंगे तो प्लस tan x बन जाएगा, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ प्लस tan x। ठीक, ये बनी बात। क्या हम इस सब्सटीट्यूशन को वहां पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। सेकंड वाले के अंदर बिल्कुल tan x को t पुट करिए तो sec स्क्वायर x dx आपके पास है, dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो आपके पास है, यस वी कैन सॉल्व दिस वन, तो ये आपके पास है t dt में कन्वर्ट हो जाएगा कि tan x इज t, sec स्क्वायर x dx इज dt, और ये आपके पास से आपको रिजल्ट बना के देगा t स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली हमारे पास क्या डेटा है, t स्क्वायर t पावर 4 बाई 4, t स्क्वायर बाई 2, और tan x का इंटीग्रेशन आपको पता है ये आता है log sec x प्लस सी, log sec x प्लस सी। t हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट किया था, किसको t पुट किया था? tan x को, तो tan पावर 4 बाय 4 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस log sec x प्लस सी, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। क्या हम किसी डेटा से कंपेयर करके बता सकते हैं? आप यहाँ से इसको कंपेयर कीजिए तो आपको दिखेगा tan पावर 4 के साथ a लिखा गया है, सो वी आर हैविंग नाउ a एज 1 बाय 4। ठीक, फिर tan स्क्वायर x के साथ माइनस हाफ है, बिल्कुल माइनस हाफ है, फिर log sec x के साथ आपके पास b लिखा है, यहाँ मॉड आएगा, log के साथ हमेशा अंदर वाली क्वांटिटी नॉन नेगेटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव रहती है, और यहाँ b टाइम्स लिखा हुआ है, तो ऑन कंपैरिजन वी कैन हैव b एज 1। सो a is 1 by 4, a is correct option, half is wrong, b is 1 correct, and c is wrong, so I am having ac as your final answer। यहाँ पर हम AC को फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। तो ये भी रिडक्शन फार्मूला के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, 10 पावर n का अगर आपने रिडक्शन फार्मूला सीखा है तो वहाँ पर ऐसे हैंडल किया जाता है कि हम 10 पावर n अगर कहीं पर है तो वहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म को सेपरेट किया जाए, बस फिर यहाँ से फिर इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 करना, सेपरेट करना, फिर पावर 5 की जगह क्यूब दिखा,
क्यूब को लिखा हमने वैसे ही, tan x और tan स्क्वायर x अलग निकाला, sec स्क्वायर x -1 बना दी बात। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे, जी जान लगाएंगे, जरूर चीजों को सीख जाएंगे। कीप लर्निंग। एक इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं जिसमें लिखा गया है 1 + 2 tan x प्लस sec x होल पावर हाफ पावर यहाँ पर लगा हुआ है। पहले इस टर्म को, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास से ये 2 tan स्क्वायर x बनेगा एंड देयर इज अ 2 tan x sec x, ये भी लिखा गया है। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 1 + tan स्क्वायर x को सेपरेट कर देते हैं और एक tan स्क्वायर x को अलग कर देते हैं। तो आप देखिए 1 + tan स्क्वायर x को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x। तो क्या अब आपको इसके अंदर एक छुपा हुआ परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है कि ये लिखा गया है sec x + tan x का होल स्क्वायर। दिस इज sec x + tan x होल स्क्वायर। अब पावर हाफ अगर वहां पर लिख देंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है तो बेसिकली पावर हाफ चला जाएगा, तो आपके पास तो ये mod ऑफ sec x + tan x बनेगा। अंडरस्टूड कि दिस इनसाइड डेटा इज tan x + sec x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। हाफ पावर करेंगे तो ये आ जाएगा। x के बारे में कुछ इंटरवल्स नहीं बता रखा, तो वी कंसीडर x किसके बीच में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लेंगे तो आपके पास डेटा बन जाएगा sec x + tan x। ठीक है, कुछ दिया नहीं है तो फिर हम वही मानेंगे कि पॉजिटिव है, एक्स्ट्रा एनालिसिस की जरूरत नहीं है। तो sec x लिखा हुआ है, तो आप बताइए sec x का इंटीग्रेशन आपके पास से आता है log sec x + tan x। ठीक, और tan x का इंटीग्रेशन आता है आपके पास से log sec x। ठीक है, अब ये डेटा आपके पास है तो आप देखिए प्लस में लिखे हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आपके पास आ जाएंगे, एडिशन है, तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट। ये आपके पास ऑप्शन आएगा log sec x + tan x। ये कौन सा ऑप्शन हुआ, सी। ठीक है, ये डेटा हम लिख सकते हैं। वहीं पर अगर हम इसको देखें तो sec x + tan x के साथ क्या इश्यू है ना कि sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर x आपके पास कहीं लिखा है तो ये 1 लिखा जा सकता है। तो हम sec x - tan x अगर कहीं पर है, इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर sec x - tan x क्रिएट करना चाहते हैं तो sec x - tan x को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए कहीं अगर ये डेटा हमको यूटिलाइज करना है तो फिर ये 1/, हम लिख सकते हैं यहां पर sec x + tan x, तो बना सकते हैं। तो अभी हमारे पास सी ऑप्शन आया है। अगर मैं इसको माइनस वाला लिखना चाहता हूं तो फिर ये मुझे 1/, करना पड़ेगा। 1/, करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो डेटा है, जो प्लस वाला डेटा है, ये 1/, sec x - tan x की वजह से माइनस क्रिएट होगा यहाँ पर। ठीक है, ये डेटा हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटीग्रेशन में एक ऑप्शन मैच करने के बाद हम जा रहे हैं सेकेंड ऑप्शन के पास कि हाउ आई कैन राइट दिस वन। तो ये जो डेटा मेरे पास लिखा गया है, आई कैन राइट दिस एज log, अब देखिएगा प्लस वाला डेटा 1/, करके बनेगा sec x - tan x। ठीक है, एंड प्लस log sec x। ठीक है, तो मैंने माइनस वाले को 1/, किया है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर प्लस वाला है तो मैं उसको माइनस के साथ रिप्लेस कर सकता हूं। इज द सेम थिंग, गेटिंग दिस पॉइंट। तो प्लस वाले को 1/, माइनस करके भी मैं लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट अल्टीमेटली 1 आने वाला है, जिसकी वजह से लिखा हुआ है sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर x इज 1। तो ये जो प्लस वाला डेटा था इसको मैंने 1/, sec x - tan x लिखा। अब क्या होगा, दोनों आएंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये प्लस पे लिखा हुआ है। तो फिर आप इसको कैसे सेटल कर सकते हैं ये अब आप सोच के देखिएगा। ठीक, ये हम सोच लेते हैं हाउ वी कैन राइट दिस वन। सो आई एम राइटिंग दिस एज log ऑफ sec x माइनस, अब देखो 1/, है तो यहाँ माइनस जनरेट होगा। आई कैन राइट दिस एज sec x - tan x प्लस। अब ये जो log sec x है ना, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। log sec x का मतलब क्या है, 1/, cos x। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 1/, cos x। इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। I can write this as 1/, cos x।
और अगर ये 1/cos x है तो माइनस मॉड ऑफ cos x आप लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दोनों जगह से माइनस साइन हम कॉमन ले सकते हैं और फिर ये प्रोडक्ट में चला जाएगा। cos x मल्टीप्लाई पे आपके पास बनेगा sec x माइनस tan x एंड इट इज प्लस के। मैच कीजिए, ढूंढिए इस डेटा को, कहां पर लिखा हुआ, माइनस log cos x sec x माइनस tan x, ये वाला ऑप्शन है डी। तो cos x लिख सकते हैं। cos x कहां से आया है ये बात हमें भी सोचनी है। sec x प्लस tan x के साथ sec x आता है, cos x का तो चांस नहीं है, दिस इज रॉन्ग। आपके पास यहाँ पर क्या sec x माइनस tan x के साथ sec x मल्टीप्लाई में आ सकता है? नहीं, मल्टीप्लाई में प्लस वाला आएगा, ये तो नहीं आ सकता। A is also wrong. So we are going to have CD as the final answer. हमारे पास CD ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के आने वाला है। C and D MCQ क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट है। तो ये जो मैथमेटिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना, कि अगर एक ऑप्शन आ गया है अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएं, यही इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना देता है। और कभी कभी ये जो सी होता है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका भी रोल होता है, हालांकि यहाँ नहीं था, तो इसीलिए चैप्टर का नाम है इंडेफिनेट। तो कुछ फिक्स आंसर नहीं आएंगे, हम आपस में ट्रिगो को यूटिलाइज करके आपस में देखिए ऑप्शंस को चेंज कर करके यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हैं। कीप लर्निंग। एक इंटीग्रेशन निकालना है, ln है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स है। इसके ऊपर कौन से एक से ज्यादा ऑप्शन या एक ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं, ये हम चाहते हैं। जैसा दिख रहा है वैसा ही हमें करना चाहिए कि इस ln x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन जो डेटा है, इसी को हम t रखने की सोचते हैं। तो इसको मैंने लॉग की प्रॉपर्टी से सेपरेट कर दिया और t अज्यूम किया। जब हम किसी एक्सप्रेशन को t रखते हैं तो फिर इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो डिफरेंशिएशन में हमारा ये हेल्प करेगा और यहाँ पर आएगा dx। वी आर हैविंग dt एज द आउटपुट। यहाँ हम बनाने पहुंचे x माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। x प्लस वन है, यहाँ से x माइनस वन आता है, ये dx है, सामने आपके पास फिर dt है। x से x कैंसिल है, 2 आपके पास से आएगा, ये बनेगा 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन dt। क्या ये डेटा हमारे पास यहाँ पर है? जी बिल्कुल दिख रहा है। This is the data dx upon x square minus 1. So let me write the integration. ये पूरा log वाला टर्म t लिखा गया है और dx अपॉन ये पूरा डेटा आपके पास है, dt बाई 2 बन जाता है। 1/2 है t dt का, आप इंटीग्रेशन कीजिए तो t स्क्वायर बाई 2 आता है एंड इट इज प्लस c। ये डेटा आपके पास है। इस डेटा को देखिए क्या आंसर आप बना पाएंगे। 1/4 ln आपके पास है, आपको t रखना है, x माइनस वन एक्स प्लस वन, ये डेटा आपके पास है, स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर हो गया, देन देयर इज अ प्लस सी। ढूंढिए कौन सा ऑप्शन है। 1/4 log x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को ढूंढिए। 1/4 आना चाहिए, हाफ का कोई रोल नहीं है, ठीक है। 1/4 log x माइनस वन, एक तो आपके पास से बी ऑप्शन मैच हो गया है। 1/4 स्क्वायर है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब देखिए ये भी ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि होगा क्या मैं आपको समझाऊंगा कि जो ln x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है, इसी को ही हम log ऑफ x माइनस वन इसका पावर माइनस वन लिख सकते हैं। जब पावर माइनस वन है यानी चेंज हो सकता है, और यहां पर ये दोनों सेम है, माइनस आ सकता है। माइनस तक तो बात ठीक है, अगर हम, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये डेटा और ये डेटा सेम आ जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर लिखा है वही इंटीग्रेशन आपके पास है log ऑफ x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर भी सेम आएगा। इसको अगर हम देखें माइनस साइन लेकर आएंगे, सेम ही डेटा आपके पास बनेगा एंड दिस इज सेम, मैच, डी इज करेक्ट। ये भी डेटा आपके पास करेक्ट है, तो फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ से बी डी बनने वाला है। बी डी इज द फाइनल आंसर, इसको आप मार्क कर सकते हैं, बी डी विल बी द फाइनल आंसर। एक इंटीग्रेशन है log tan x, बेस पे लिखा है जिसके डिनोमिनेटर में sin x cos x, तो इसका हमें इंटीग्रेशन के बारे में सोचना है। तो जैसा लिखा है कि log tan x
तो इसी को हम टी पुट कर देते हैं, ठीक है। और फिर डिफरेंशिएशन करते हैं इसको, अगर हमने सब्स्टिट्यूशन की तरह लिया है तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/tan x और फिर tan x का डेरिवेटिव आपके पास है sec² x dx आता है, ये आपके पास है dt बन जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, आप देखिए इसको क्या डेटा हम बना पाएंगे। साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हैं इसको, जैसा लिखा गया है, और यहाँ पर टर्म्स भी दिख रही हैं। तो चलिए लेट्स कन्वर्ट देम इनटू साइन कॉस। यहाँ आपके पास ये डेटा बनता है साइन एक्स का साइन कॉस एक्स, sec² x होता है 1/cos² x। तो देखिए आप sec² x इज 1/cos² x, tan x होता है sin/cos। एक cos से एक cos चला जाएगा और जो टर्म आपको वहां दिख रहा है वही पूरा टर्म आपको यहाँ पर dt में चला जाएगा। देखिए dx/sin x cos x, dx/sin x cos x, ये dt है। इंटीग्रेशन की बात करते हैं, log tan x को हमने t पुट किया है और ये पूरा dt में चला गया है, ये आता है t dt। इंटीग्रेशन करेंगे t²/2 + c, दिस इज द फाइनल आंसर। t आपके पास से आता है 1/2, log आपके पास से tan x आता है, इसका हमें करना है स्क्वायर। दिस इज द डेटा, हाफ log tan x का स्क्वायर ढूंढिएगा। तो tan x कैसे बनेगा जी, दिस इज tan x। देखिए इसको ध्यान से, ये क्या लिखा गया है, sin x से sec x 1/cos x होता है, दिस इज tan x, हाफ log स्क्वायर tan x, सी इज करेक्ट आंसर। एक तो ये मैच हो गया, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो आप देख सकते हैं अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको 1/cot x भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो ये थोड़े टाइम बाद आपके पास से -log cot x भी लिखा जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। तो हाफ log स्क्वायर cot x भी हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज ए, ये भी हम डेटा लिख सकते हैं, ये भी इसी का आंसर बन पाएगा, ठीक है। और क्या sec x लिख पाएंगे, नहीं, tan x को sec x तो नहीं लिख सकते, तो b की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन क्या d की पॉसिबिलिटी है। अब आप देखिए ये जो लिखा गया है ये है आपके पास से cos x, और cos x 1/sin x होता है, जी बिल्कुल, ये आपने लिखा तो ये आपके पास से cot बन जाएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है, ये भी करेक्ट आंसर होगा। सो फाइनली वी आर मार्किंग ए सी डी एज द फाइनल आंसर। ए सी डी हम इसका फाइनल आंसर मार्क करते हैं। ब्रिलियंट क्वेश्चन, तो सीधा सिंपल, सवाल तो सिंपल है पर एक एक ऑप्शन के ऊपर आपको वेरिफिकेशन करना होगा, तो अच्छी खासी नॉलेज आपकी ये चेक कर लेगा। अच्छा सवाल, कीप सॉल्विंग। एक इंटीग्रेशन निकालना है जहां पर cos³ x लिखा हुआ है, अपॉन में है sin² x + sin x। तो जैसा ये दिख रहा है इसको भी हम यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि साइन को अगर हम टी पुट करने की सोच रहे हैं तो फिर वहां पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा cos x होना चाहिए जो dx के साथ एडजस्ट हो जाएगा। आगे पहुंचे इसी इंटीग्रेशन के लिए हम इसको 1 - sin² x लिख लेते हैं, यहाँ पर भी sin x हम कॉमन ले सकते हैं, ये है sin x + 1, और यहाँ पर ये cos x dx बन जाएगा। ये जो 1 - sin² x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सोचिएगा। मैं इसको लिखना चाहता हूं 1 + sin x मल्टीप्लाई में लिखा गया है 1 - sin x। क्या ये बात ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - sin² x आएगा, उस 1 - sin² x ही cos² x होता है। ऐसा लिखने से 1 + sin x हमारे पास दोनों साइड ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो डेटा हमारे पास बनता है 1 - sin x अपॉन sin x इंटू cos x dx, आपके पास से डेटा बन गया है। दिस इज आई। पुट करने पहुंचे तो हमने यहां पर sin x को t लिख लिया। ऐसा करने से हमारे पास cos x dx dt में चले जाएंगे, 1 - t अपॉन t, और वी आर हैविंग dt। इंटीग्रेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो इसको 1 - t लिख सकते हैं। 1/t का इंटीग्रेशन आपके पास से ln t बन जाएगा, और -1 जो है दिस इज कमिंग एज t + c।
लॉग आपके पास t जो है वो साइन एक्स है, मॉड आ जाता है माइनस साइन एक्स प्लस सी, दिस इज द डेटा। ढूंढिएगा, माइनस साइन एक्स प्लस सी आना चाहिए। सो दिस इज वी आर मार्किंग दिस एज बी एज द करेक्ट आंसर। माइनस साइन एक्स आएगा, डी गलत है, प्लस साइन एक्स लिखा हुआ ये भी गलत है। छोटी सी बात है, क्या हम माइनस लॉग एक्स लिख सकते हैं? देखिएगा, इसको आप 1 कॉसेक एक्स लिख सकते हैं। थोड़ा सोच के देखिए, दिस इज बी 1 कॉसेक का मतलब 1 होता है, तो 1 साइन करेंगे तो फिर ये वापस से सेम आ जाएगा आपके पास से। और एक ऑप्शन ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ये डेटा आप देखिए यहाँ पे माइनस साइन के साथ आ जाएगा, दिस इज सी। फाइनली द आंसर इज बीसी। बीसी को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है। ये वाली बात यहाँ बच जाएगी। कीप लर्निंग, सीखते रहिए। एक इंटीग्रेशन है x-1 dx के साथ अपॉन में एक्स स्क्वायर है, रूट में भी टर्म लिखी गई है, और इसका इंटीग्रेशन आपके पास है रूट एफ एक्स अपॉन जी एक्स प्लस सी करके लिखा गया है। जी एक्स इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जी एक्स इज ए मॉनिक लीनियर एक्सप्रेशन। मॉनिक लीनियर का मतलब होता है जिसका कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट 1 आता है, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेशन के बारे में सबसे पहले सोचते हैं कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। बाकी सब तो प्रोसेसेस हैं, बाकी सब तो कंपैरिजन से हम सोचेंगे। पहला थॉट यही है कि इसका हमें इंटीग्रेशन सोचना है। दोनों साइड डिफरेंशिएट करने की मत सोचिएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा लेकिन यहां आप फंस जाओगे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन करना ही एक मात्र चॉइस है, तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो यहां पर देखिए, हमें सब्स्टिट्यूशन के साथ बनाना है, तो एक वही हमारी पुरानी जो तरकीब नंबर 13 और स्कीम नंबर 14 है, उसी को अप्लाई करना होगा। किसी सूटेबल नंबर को पिक करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को मैं यहां पर बाहर निकालने की सोचता हूं। x-1 है, यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर है और मेरी नज़र इस एक्स स्क्वायर पर है। x को बाहर निकाला, आपके पास से 2 आता है, ये 2/x बनेगा, ये 1/x² आपके पास से बनता है, ये dx है। आगे पहुंचा, ये x³ बन चुका है, डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1/x³ आपके पास आता है। यहाँ हम पहुंचे, ये 2 - 2/x अपॉन 1/x² आपके पास से डेटा बनता है, ये मैंने लिखा, ठीक। आगे देखिए, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करने की सोच रहा हूं कि जितना भी डेटा हमारे पास लिखा गया है, इस पूरे को हम t अज्यूम कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास होल स्क्वायर हम दोनों साइड कर देंगे, तो ये t² बनेगा। और डिफरेंशिएशन के हिसाब से हम देखें तो ये 2/x² - 2/x³ dx, ये डेटा आपके पास बनेगा। और ये डेटा आपके पास से 2t dt बनता है। अब जैसे ही ये आया, आप एक नजर यहां देखिए, इसका ही तो इंतजार था। किसका है ये तुमको इंतजार? मैं हूं ना, आ गया। ये देखिए, ये पूरा डेटा यहाँ पर है, 2/x² - 2/x³ dx, सेम डेटा है। 2 से 2 कैंसिल भी हो रहा है यहाँ पर, देखिए एग्जैक्टली मैच होगा, ये डेटा t dt के बराबर बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ आप देखेंगे, वी आर हैविंग t dt, 2 कैंसिल हो जाएगा, सेम डेटा वहां बन रहा है। और ये रूट वाला पूरा डेटा हमने t कंसीडर किया हुआ है, दिस इज t। अब देखिए, t से t कैंसिल है, dt आएगा, dt का मतलब हो गया आपके पास है इंटीग्रेशन में इट इज t प्लस सी। तो t आप फिर से ले आइए, t क्या था, ये रहा t, 2 - 2/x प्लस 1/x² एंड इट इज प्लस सी, ये डेटा आपने लिखा। पहुंचते हैं यहां पर i, ठीक है, इसको हम बना देंगे तो i आपके पास आएगा। आगे पहुंचे, एलसीएम लीजिएगा, आपके पास से डेटा बनेगा, 2x का स्क्वायर है, 2x + 1 है, अपॉन में x आता है, प्लस सी आता है, दिस इज द डेटा। अब आप आइए इसको मैच कीजिए। तो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, gx आपके पास मॉनिक फंक्शन दिख रहा है, सो यस वी कैन टेक इट एज ए रूट ऑफ fx डिवाइडेड बाय gx प्लस सी। तो क्लियर है, fx हमारे पास क्या आया है, 2x² - 2x + 1, तो gx की वैल्यू भी x आती है।
अब यहाँ पर जो वर्ड है इस मोनिक का क्या यूटिलाइजेशन मैं बताता हूँ। आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते थे, √2 बाहर आ जाता है, √2 बाहर आता तो फिर मैं इसको x/√2 भी लिख सकता था, तो फिर वो gx में कंसीडर नहीं होता, फिर हम स्पेसिफाई करके gx नहीं बोल सकते। तो मोनिक बोला है यानी gx का जो कोफिशिएंट है x में वो 1 रहना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास से सी ऑप्शन मैच होगा, ये गलत है, और ए ऑप्शन करेक्ट है, 2x² - 2x, ये वाली बात गलत है। तो हमारे पास फाइनल आंसर्स यहाँ से आएंगे ए सी। पूरा क्वेश्चन एक ही बात पर फंसा हुआ है, एक तो वो नॉलेज कि आप यहाँ 2 कॉमन लेके क्वालिटी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश ना करें, इसका x का कोफिशिएंट 1 ही रखना है। ये है पूरा क्वेश्चन यहाँ कि x² को आपको कॉमन लेना है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम प्रेशर में सॉल्व करने में समय लगेगा, पर इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, कीप सॉल्विंग। ये बहुत फेमस इंटीग्रेशन है जो हम अब एड्रेस करने वाले हैं। e⁻3x से cos 4x से dx के सामने, और ये एक्सप्रेशन भी हमारे पास लिखा गया है। बात यही होती है कि अगर हमने इस इंटीग्रेशन को i कंसीडर किया और यहाँ है e⁻3x, डेटा आपके पास cos 4x dx लिखा गया है, हम पहुंचेंगे आइलेट के हिसाब से। अब आपने आइलेट देखा है तो आपके पास 2 फंक्शन है, एक तो आप ट्रिगो से कर सकते हैं, ट्रिगो है, और एक एक्सपोनेंशियल है। आइलेट को यूटिलाइज भी कर सकते हैं, बिना आइलेट के भी उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ऐसे फंक्शन है। e⁻x का तो इंटीग्रेशन करें या डिफरेंशिएशन करें सेम ही रहता है, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन में, साइन का कॉस में, ये चेंज होता रहता है। सेम डिफरेंशिएशन में भी है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन में आएगा फिर कॉस में जाएगा। चॉइस अपने पास किसी भी हिसाब से आप कर लीजिए। आई कंसिडर दिस एज के मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ और इस वाले को सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से तो मुझे ट्रिगो को क्या लेना चाहिए था, फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए था, और एक्सपोनेंशियल को सेकंड, पर मैं उल्टा ले रहा हूं। ठीक है, इससे भी आपके पास आंसर आएगा। तो एक तरीके से हम इसको नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा कि आप ट्रिगो को फर्स्ट ले लीजिए और एक्सपोनेंशियल को सेकंड ले लीजिए, पर हम उल्टा कर रहे हैं। देखते हैं इससे आंसर आता है नहीं आता। आई आएगा, आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो सेम ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो हम पहुंचेंगे sin 4x/4। ठीक, इसको सेकंड फंक्शन लिया, इसका इंटीग्रेशन ये बना, फिर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन e⁻3x/3, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है तो 3 आगे आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, बाय पार्ट्स, कंफ्यूज ना हो, मैं शायद बोल कुछ और गया। फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन अगर है तो बाय पार्ट्स ये कहता है कि फर्स्ट एंड सेकंड में फर्स्ट फंक्शन को सेम रखते हैं, सेम रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो 3 टाइम्स e⁻3x, आपके पास आप पहुंचे sin 4x/4 dx, आपके पास से डेटा बना। आगे आते हैं, नंबर्स को देखते हुए चलेंगे। 1/4 e⁻3x, हमारे पास यहाँ से sin 4x आता है, माइनस 3/4 आपके पास से आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन e⁻3x, हमारे पास से sin 4x dx आपके पास लिखा गया है। आगे चलते हैं, देखिए फिर से वही बात, हम वापस से इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेट्स कॉल दिस एज अ सेकंड फंक्शन, दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन। आई 1/4 e⁻3x sin 4x माइनस 3/4। ठीक है, इसको फर्स्ट लिया है तो ये सेम ही रहेगा, ये सेकंड है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बताइएगा sin 4x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 4x/4 माइनस फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3e⁻3x माइनस cos 4x/4 dx। दिस इज द डेटा। ठीक, आगे बढ़े, आइए सॉल्व करें। वी आर हैविंग i एज 1/4 e⁻3x sin 4x, बनी बात। फिर आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/4 एंड 4 16 बन जाएगा, 3/16 प्लस माइनस e⁻3x cos 4x, बनी बात। यहां से 3/16 e⁻3x cos 4x। अब देखिए आगे, माइनस माइनस हुआ प्लस, और फिर एक माइनस बाहर भी है,
तो देखिए 3/4 है, 3/4 यहाँ भी है, अल्टीमेटली माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस बाहर भी है, 3/4 यहाँ है, 3/4 यहाँ पर भी है, तो 3/4 का होगा स्क्वायर विद अ माइनस साइन, तो 9/16 बनने वाला है अपने पास। यू आर गोइंग टू राइट दिस एज -9/16। ठीक है, अब और क्या इंटीग्रेशन बनेगा वो देखिए, e⁻3x cos 4x इंटीग्रेशन e⁻3x cos 4x dx। अब आप देखिए क्या बात बनी, चाहे सेम बात है, आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए e⁻3x cos 4x, यस e⁻3x cos 4x यहां पर हमारे पास सेम लिखा गया है। दिस इज अगेन आई इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप ले लीजिए c, ये i इधर आएगा, i प्लस 9/16 टाइम्स i आता है, यहां से आप डेटा बनाइएगा 1/4 e⁻3x sin 4x आता है, 3/16 है, यहां से भी आपके पास से, और ये आता है प्लस c, यहां से आप डेटा बनेगा 25/16 टाइम्स i बनेगा आपके पास, यहां से 1/16 है, और e⁻3x हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे आपके पास है 4 sin 4x प्लस 3 cos 4x आता है, एंड इट इज प्लस c, ये डेटा आपके पास है। 16 से 16 कैंसिल है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हमारे पास i क्या बनेगा उस बारे में भी हम बात करेंगे। इट इज 4/25 sin 4x, इट इज 3/25 cos 4x, इट इज प्लस c। मैच कीजिए, e⁻3x से sin 4x के साथ वाला डेटा 4/25 है, इट इज a, we are having a as 4/25, यही cos 4x के साथ जो लिखा गया है वो b है 3/25। ठीक है, अब आप मैच कीजिए कौन सा ऑप्शन मैच यहाँ पर हो रहा, कौन सा डेटा यहाँ पर बन सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। 4a = 3b है क्या, आप चेक करिए, 4a करता हूं तो 16/25 आएगा, 3b करते हैं तो 9/25 आता है, 16/25 इज नॉट इक्वल टू 9/25, दिस इज रॉन्ग। 2a = इसका डबल कीजिए 8/25, और 3 टाइम्स कीजिए 9/25, नो ये भी बराबर नहीं है। क्या 3 टाइम्स a करते हैं तो यस, 3 टाइम्स करेंगे 12/25, और 4 टाइम्स b करेंगे वो भी 12/25 है, ये पॉसिबल है। आप चाहें a/b का रेशियो ले लीजिए, 4/3 आता है, यहां से रिजल्ट बना सकते हैं कि 3a की वैल्यू 4b आती है, यस दिस कैन बी डन। लास्ट ऑप्शन पूछा है आपसे एक और, 4a + 3b का डेटा बना के बताइए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16/25, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9/25, 25/25 इज 1, डी इज करेक्ट। यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर आता है सी डी, तो हम यहाँ पर सी डी का फाइनल आंसर मार्क कर देंगे, सी डी इज द फाइनल आंसर। तो आपने इस बात को नोटिस किया, एक तो मैंने आईलेट को यूज में नहीं लिया, तो आप अगर आईलेट के बहुत पीछे पड़े हुए हो, स्पेसिफिकली जो बोर्ड ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई थ्योरम नहीं है, ये ट्रिक है, ट्रिक कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी। आईलेट के हिसाब से तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट लेना चाहिए था और एक्सपोनेंशियल को सेकंड, और मैंने किया उल्टा है। देखिए आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट लिया है, ट्रिगो को सेकंड लिया है, फिर भी हम आंसर तक पहुंचे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका एक तरीके से हर चीज आपने याद करके उसको हटाएगा कि ये ट्रिक है, उल्टी ट्रिक लगाए तब भी आंसर आ गया है। तो बहुत ज़्यादा इसको पकड़ के मत बैठिए, इससे स्टॉन्च फॉलोवर मत भेज गए, इसी से होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैथमेटिक्स में जो तरकीब लग जाए, जो प्रैक्टिस लग जाए, प्रैक्टिस से बना बना के आप अपने कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, थ्योरम्स हमेशा वेरीफाइड होती हैं, ट्रिक्स का कुछ नहीं होता, ट्रिक्स कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी, मल्टीपल ट्रिक्स भी लग जाती हैं, यहाँ दोनों से हो रहा है, जिसके रिवर्स ऑर्डर से भी बात बनती है। सो दिस कंसिडर्ड एज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, फाइन क्वेश्चन, जो आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करेगा। ठीक है, कीप लर्निंग। एक इंटीग्रेशन करना है जहां पर साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स है, अपॉन में लिखा है साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। अगर आपको एक रिजल्ट याद हो तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है डेटा साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, ये बहुत फेमस फंडा है
कि अगर कहीं साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी कहीं लिखा गया है, इट इज π/2। अब यहाँ पर x हो, रूट एक्स हो, 2√3x हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, सम π/2 आता है। तो इस इंटीग्रेशन को हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले लिखा है साइन इनवर्स रूट एक्स, और बल्कि मैं तो इस कॉस इनवर्स रूट एक्स को भी चेंज करके लिख सकता हूं, π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, इस तरीके से। डिनोमिनेटर तो सॉर्टेड है कि ये वाला वैल्यू आपके पास से π/2 बन जाएगा। सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स, इस कॉस इनवर्स को भी चेंज कर दिया, π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। डिनोमिनेटर तो क्लियर है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, π/2। आई पर पहुंचे, ये डेटा आपके पास से 2/π बनेगा, ये दोनों सेम है, यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 dx आपके पास लिखा गया। ये है इंटीग्रेशन जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, अब देखिएगा ये 2/x है, यहाँ π/2 है, थोड़ा बेटर कर लेते हैं, यहाँ π/4 है। आई एम टेकिंग दिस एज दिस डेटा, ये दोनों कैंसिल होंगे, सिर्फ dx आपके पास बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं कितना, -x+c। तो ये है हमारे पास एक्चुअली इंटीग्रेशन, और इसके बारे में मुझे अभी फोकस करना है कि क्या बनेगा। सो आई एम कॉलिंग दिस इंटीग्रल एज जे इंटीग्रल। आई हमने लिखा, अब मैं जे इंटीग्रल पे फोकस करता हूँ, इसको निकालने की सोचता हूँ। सो वी आर फोकसिंग ऑन जे इंटीग्रल। यहाँ लिखा गया है आपके पास साइन इनवर्स रूट एक्स dx। लेट ITF है, थीटा अज्यूम किया सबसे पहले इसी को, साइन इनवर्स रूट एक्स आपके पास से आया साइन थीटा की वैल्यू रूट एक्स, तो मेरे पास x का वैल्यू निकल के आता है साइन स्क्वायर थीटा। तो जब कभी ये dx बनेगा तो मेरे पास डेटा बनता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन चेन रूल लगेगा, 2 साइन थीटा फिर साइन थीटा का कॉस थीटा। इस इंटीग्रेशन पे क्या इंपैक्ट आया ये देखिए, ये साइन इनवर्स रूट एक्स तो मैंने लिया था थीटा, और dx मेरे पास लिखा गया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये थीटा है और यहाँ पर जो लिखा गया है वो साइन 2 थीटा है। वी नो द फॉर्मूला फॉर दिस डेटा, साइन 2 थीटा। आइलेट अप्लाई करते हैं कि हमने इस वाले फंक्शन को लिया फर्स्ट फंक्शन और इस वाले फंक्शन को लिया सेकेंड फंक्शन। सो राइटिंग डाउन, थीटा सेम रहेगा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हम करेंगे माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये डेटा अपने पास बनेगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। आगे चलते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा आपके पास से थीटा बनता है, माइनस थीटा है कॉस 2 थीटा है बाई 2 आता है, माइनस माइनस आपके पास से हो गया प्लस, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन आप कीजिए, ये आपके पास साइन 2 थीटा आपने बनाया, इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ 4 बन जाएगा। साइन कॉस 2 थीटा का बनेगा इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, फिर 2 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग इंटीग्रेशन में, और ये डेटा हम यहाँ रख सकते हैं जे के साथ। अब हमारे पास थीटा जो है इसके रिस्पेक्ट में गिवन है, तो हमें इसको अभी सिंप्लीफाई भी करना है कि ये और क्या है, इसके हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। जैसे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू रूट एक्स लिखी गई है, तो यहाँ से अब इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखते हैं कि क्या एक्चुअल में इनकी वैल्यूज लिखी जाएगी। तो अगर हम देखें तो साइन थीटा की वैल्यू रूट एक्स है, आप बताइए कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको ये लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू x आ जाएगी, 1 माइनस 2x हम इसको लिख पाएंगे। ठीक है, और कॉस साइन 2 थीटा भी अपने पास लिखा है, जो मेरे पास है डेटा बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हम रूट में लिख पाएंगे, साइन थीटा तो रूट एक्स आ जाएगा, कॉस थीटा मेरे पास 1 माइनस एक्स, ये डेटा बनेगा यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखने के लिए। अब आते हैं हम इंटीग्रेशन में क्या क्या डेटा बन पाएगा। 4/π मैंने लिखा, अब इस जे के बारे में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। एक तो यहाँ पर हाफ का फैक्टर है, थीटा आपके पास क्या है ये लिखा गया है साइन इनवर्स रूट एक्स, कॉस 2 थीटा का डेटा मेरे पास आ चुका है,
इट इज 1 माइनस 2x प्लस ये 1/4 है। साइन 2 थीटा का डेटा अपने पास लिखा गया है, ये डेटा अपने पास लिखा गया साइन 2 थीटा। अब सारे डेटा को वहां रखिए, तो ये डेटा आप देखेंगे, एक तो माइनस साइन यहां पर एडजस्ट कीजिए, 2x माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। और एक यहां देखा हाफ से कैंसिल कीजिए, रूट के अंदर आप देखेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर डेटा हाफ का भी आता है, ठीक है। दिस इज एंड माइनस dx लिखा हुआ है, उसको बताइए, वो इंटीग्रेशन के बाद आएगा माइनस एक्स प्लस सी। ये डेटा आपके पास फाइनली निकल के आता है। आराम से सिक्वेंशियली टाइम लगा के इसको प्रोसेस करो, क्या बात बन रही है। तो देखिएगा, एक तो माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स कहां पर है, माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तो नहीं आंसर, माइनस एक्स तो आना चाहिए, तो ये दोनों तो आपके पास आंसर में नहीं आएंगे, क्योंकि दिख रहा है माइनस एक्स आएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास से 2/पाई 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स, ये हाफ है, ये भी कैंसिल होगा आपके पास से, 2/पाई अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज द डेटा। मैच कीजिए, कहां पर है हम, माइनस एक्स 2 टाइम 2/पाई 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 2/x, दिस ए इज द करेक्ट आंसर। ये मैच हुआ, तो एक ऑप्शन तो मैच हो गया है। अब बात करते हैं अगला कोई ऑप्शन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। माइनस एक्स हमें यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर ये डेटा दोनों डेटा देखिए यहाँ से सेम है। रूट एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस एक्स से। अब इस डेटा को देखते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा पिक करते हैं, ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाए, आइए देखिए। 2/पाई आपके पास लिखा गया है, 2/पाई और यहां पर है 2x माइनस 1। ये साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स रूट x, ये लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देखिए, π/2 2/पाई से मल्टीप्लाई होगा तो पहला डेटा ही आपके पास से 2x माइनस 1 बनेगा। फिर कॉस इनवर्स रूट x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहला डेटा आपके पास से माइनस 4x/पाई कॉस इनवर्स रूट x आपके पास बनेगा, ये माइनस साइन के साथ इसके साथ। फिर 2/पाई यहां पर भी माइनस माइनस बनेगा प्लस, और ये डेटा आपके पास से आता है। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर देखेंगे तो ये कॉस इनवर्स रूट एक्स के साथ माइनस एक्स बनेगा, यहां कॉस इनवर्स रूट एक्स के साथ प्लस 4/x लिखा हुआ। सी इज नॉट द आंसर, सी इज नॉट द आंसर। लेकिन मजे की बात यहां क्या है, जल्दबाजी में जो हमने दो ऑप्शन निगेट कर दिए थे, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। कैसे, रीजन देखिए ध्यान से, यहां पर अपने पास 2x एक्स्ट्रा आया, अब इंटीग्रेशन हो चुका है, अब ये मैनिपुलेशन चल रही है कि भाई एक इंटीग्रेशन आने के बाद बाकी इंटीग्रेशन कैसे लेकर आए। तो वो 2x जब इस x के साथ कंबाइंड होगा तो आपके पास प्लस x बन सकता है। तो मैंने यहां पर दोनों जगह क्या है, इसको निगेट कर दिया था उसी को देख के, भाई इनके आने के चांसेस अब बढ़ जाते हैं कि हो सकता है कि आंसर का पार्ट बने। अब तो 2x जब माइनस एक्स से क्लब होंगे तो x बनेंगे, x यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप पहले इन दोनों को मैच कर लो, क्योंकि इन दोनों के ज्यादा चांसेस है ए और बी के मैच होने के। 2/x रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेटा यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सेम डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है जो यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो कहाँ पर डिफरेंस है, बस वो मैच कर लेते हैं। वो 2x माइनस एक्स बन चुके हैं, ठीक है। ये वाले लास्ट वाले मैच हो चुका है, बस ये जो व्हाइट वाला है इसको हमें देखना है, यहाँ वाले को यहाँ के साथ कंपेयर करना है। ये देखिए मैच कर रहा है, -4x/पाई कॉस इनवर्स रूट एक्स, यहाँ पर डेटा लिखा है। अब इस डेटा को हम क्या लिख सकते हैं, आप खुद सोचिए। आई कैन राइट दिस एज π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के साथ यही डेटा बन जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी कैन बी डिफरेंट, बी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। सी तो मैच नहीं होगा, इसमें और भी टर्म्स आएंगी। हमारे पास आंसर ए और बी दोनों फाइनल आंसर यहां से कंक्लूड हो जाएंगे। ब्रिलियंट 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 क्वेश्चन, ई बी।
इंडेफिनेट चैप्टर की जो इंडेफिनेट वाली बात है वो समझ में आती है कि एक बार इंटीग्रेशन हो गया, बाकी आईटीएफ की वजह से और हम इनको इंटर कन्वर्ट करके आंसर अलग अलग दिखा सकते हैं. सो फाइनली दिस वी मार्क दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली एज ब्रिलियंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आपके पास लिखा है. कैलकुलेशन पेपर पे नीट एंड क्लीन लिखिए, बहुत क्लमजी सा हो जाता है सॉल्व करते हुए. अच्छा सवाल है, कीप सॉल्विंग. इंटीग्रेशन हमें करना है जहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 ई पावर एक्स. ये जो फॉर्मूला होता है, अगर आपने देखा हो कि ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, उस फिलोसॉफी के ऊपर ये बेस्ड है जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास ई पावर एफ एक्स प्लस सी बनता है. तो ई पावर एक्स के साथ एक फंक्शन हो, साथ में उसी का डेरिवेटिव हो, तो बात बनाई जा सकती है. यहाँ ये जो टर्म लिखी जा रही है इसको थोड़ी देर आप देखिए, जानबूझ के एक को अलग किया गया है. अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स करता हूँ तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन वही है जो यहाँ लिखा गया है. सो जो क्वेश्चन हमारे पास है मैं उसको सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूं. यहां आपके पास ये लिखा गया है, माइनस आपके पास से एक्स आता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर है 3/2, और ये आपके पास यहां से ई पावर एक्स आता है. थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कीजिए, ये दोनों कैंसिल होंगे, रूट आपके पास से डेटा बनेगा, यहां पर ये डेटा आपके पास बनता है, और ये dx भी आपके पास बना. अंडरस्टूड. तो क्या ये इसी का डेरिवेटिव है? ये बात थोड़ी सोचने की है कि अगर इफ आई टेक दिस फंक्शन f, इज दिस द f डैश? इस बात को वेरीफाई कर लेते हैं. अगर मैं एफ एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लेता हूं, सो लेट मी डिफरेंशिएट इट, तो ये लिखा हुआ क्या जाएगा? इसको हम ये लिख सकते हैं कि वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ है. माइनस हाफ आएगा आपके पास, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन करेंगे माइनस 3/2, ये जीरो है और यहां से ये 2x आता है, यहां से 2 से 2 चला जाएगा, आपके पास यहां पर x आता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2. दिस इज द डेटा वी आर गेटिंग एफ डैश एक्स. सेम तो बन गई बात, ये एफ एक्स है, ये बन गया है एफ डैश एक्स. तो हमारे पास जो हम चाह रहे थे वो फॉर्मूला लग जाएगा, और ये एफ डैश है. तो अगर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ चुका है. फिर तो क्या मालूम चला हमें? फिर इसके बाद नाउ वी आर नोन दैट एफ ऑफ एक्स कितना है. दिस इज एफ ऑफ एक्स, और एफ डैश एक्स ये रहा. अब जो भी बातें यहाँ पर पूछी जा रही है सिक्वेंशियली एक एक को प्रोसेस करते हैं, एक एक बात सीखते हैं. क्या देखिए, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये इवन फंक्शन है? यस, एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, क्लियर बात है. ठीक है, रेंज की बात हो रही है, इसकी रेंज निकाल के दिखाइए. देखो x जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है. अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो फिर वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में आएगा, अगर हमने उसका स्क्वायर किया तो. और स्क्वायर करने के बाद अगर हमने दोनों साइड वन ऐड कर दिया तो इन्फिनिटी प्लस वन भी इन्फिनिटी ही होता है. फिर हम धीरे धीरे इसी को इसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हमने आगे इसी का रूट ले लिया. ये डेटा आपके पास है और ये इन्फिनिटी आ जाएगा. ठीक है, फिर हम क्या करें, इसका साइन चेंज कर देंगे. ये वन अपॉन इन्फिनिटी आता है, यहां पर ये वन लिखा हुआ है, साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं ये वन है, यहां पर ये एफ एक्स है, और वन बाय इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो आती है. तो हमारे पास ये बात बनी कि जो एफ एक्स है वो जीरो है, और यहां पर इसका डेटा वन आता है. ये इसकी रेंज आ गई. मतलब एक्स को पूरे रियल नंबर्स में वेरिएबल बना के घूमने के बाद भी एफ एक्स का जो आउटपुट है वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा. रेंज ट्रू. और अगर आप देखें तो दोनों वैल्यूज फाइनाइट है, जीरो भी ले नहीं सकता जीरो वाली वैल्यू क्योंकि ओपन इंटरवल है, और ये मैक्सिमम 1 जा सकता है. दोनों फाइनाइट है, मतलब बाउंडेड है. जब फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, यानी अनबाउंड नहीं हो सकती, तो रेंज अगर फाइनाइट वैल्यूज के बीच में होता है तो वो फंक्शन कैसा कंसीडर होता है?
बाउंडेड फंक्शन बोला जाता है। सो दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन। ये वाली बात भी हमारे पास से क्लियर हो गई कि बाउंडेड है। आगे आता है कि एफ एक्स के दो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है। अच्छा, किसी भी फंक्शन के एक्सट्रीमा निकालने हो तो उसके बारे में पता उसके डेरिवेटिव से चलता है। सो हियर वी आर इंटरेस्टेड कि एफ एक्स हमारे पास है, तो हमारे पास एफ डैश एक्स का एनालिसिस करना है। और एफ डैश एक्स तो हमें दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं, हमने निकाल रखा है, ये रहा एफ डैश एक्स। माइनस एक्स आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर आता है 3/2। ये डेटा आपने रखा। यहाँ आपके पास 0 आता है। 0 के अब आगे का नंबर सोचिए, 0 के आगे अगर 1 आता है तो फिर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, और -1 रखेंगे तो दिस इज कमिंग एज प्लस। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर है, इधर प्लस है इधर माइनस है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है 0 पर, यहाँ लिखे हुए हैं कि 2 पॉइंट्स आएंगे, सो दिस इज रॉन्ग। हमारे पास सिर्फ इतना है कि एट एक्स इक्वल टू 0 पर लोकल मैक्सिमा रहेगा। सो 2 पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा तो यहाँ पर नहीं होने वाले। सो अल्टीमेटली पूरे क्वेश्चन में हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए बी सी। वी आर गोइंग टू मार्क ए बी सी एज द फाइनल आंसर। ए बी सी हमारे पास से फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, कीप लर्निंग, सॉल्व करते रहिए ऐसे क्वेश्चन, चाहे किसी भी कॉन्सेप्ट से मिक्स्ड हो, पुराने चैप्टर से रिलेट होके आए, यही कैलकुलस का फ्लो होता है पूरा, उसको सीखना है हमें, हर बात पर फोकस करना है। जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन फंक्शंस, 3 क्वेश्चन तो फंक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर इवन फंक्शन होना, रेंज निकालना, बाउंडेड होना, ये पहले 3 क्वेश्चन, बस इंटीग्रेशन के बाद फंक्शन का एनालिसिस करना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं कि इंटीग्रेशन होने से सवाल बन जाएगा, इंटीग्रेशन के बाद हम बस यहाँ आकर रुक जाएंगे, तो हमें पीछे वाले चैप्टर्स भी आने जरूरी हैं। ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट ठीक करते हैं। ठीक है, तो पुराने चैप्टर्स का रिवीजन भी कैलकुलस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे होता रहेगा, और टाइम थोड़ा लगा के 1-1.5 महीने में एक बार पीछे वाले चैप्टर्स थोड़ा क्विक रिवीजन टाइप कर लिया करो, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कीप लर्निंग। एक इंटीग्रेशन में लिखा है 4e पावर x प्लस 6e पावर माइनस x, अपॉन में लिखा है 9e पावर x माइनस 4e पावर माइनस x। तो सामने x के बारे में डेटा है। 2 तरह से आप बना सकते हैं, या तो आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करके भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है जिसमें हम न्यूमरेटर को लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स डिनोमिनेटर एंड बीटा टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ लिखा हुआ है 4e पावर x प्लस 6e पावर माइनस x। अल्फा आपने लिखा, डिनोमिनेटर को लिखा पहले हमने, फिर यहाँ पर बीटा है, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे e पावर x प्लस 4e पावर माइनस x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और ये इसके बारे में बात की। सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 9 अल्फा प्लस बीटा e पावर x बना, और 4 आप कॉमन ले सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा e पावर माइनस एक्स। ठीक है, दोनों का हमें कंपैरिजन करना है कि हमारे पास अल्फा बीटा कितने आए। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्रोच अप्लाई की जाती है कि अगर डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का फंक्शंस मिक्स करके लिखे हैं एडिशन वाले, और ऊपर भी अगर वही है तो हम न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखते हैं अल्फा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बीटा टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, डिनोमिनेटर लिखा है, इसका डेरिवेटिव लिखा, मिक्सिंग कर रहे हैं। अब आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको पता चलता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/9 आती है। सो वी आर हैविंग दिस एज 9, सामने आपके पास 4 आता है, एंड 4 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू 6 आती है। सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/9 आता है, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू 3/2 आती है। लेट्स ऐड, जब ऐड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल है, बीटा की वैल्यू आपके पास से हाफ 4/9 प्लस 3/2 आता है, ये हाफ आपके पास है, 8 आपके पास आता है, और 27 भी आपके पास लिखा है, अपॉन में 18 आपके पास लिखा गया है। ठीक है, तो ये नंबर कितना बन जाएगा आपके पास से 35 बाय 36 आपके पास से बीटा आता है। सो लेट्स टेक द डिफरेंस और अल्फा निकाल लेते हैं। आप डिफरेंस ले लीजिए दोनों, तो बीटा से बीटा कैंसिल है, अल्फा आपके पास आएगा हाफ 4/9 माइनस 3/2।
यहाँ 8 है, अल्फा बीटा तो नहीं है, ए और बी है, ठीक है। 8 माइनस 27, 36 आपके पास आता है यहाँ से। सो अल्फा आपके पास बनेगा -19/36 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? अरे रुको, अभी कहाँ सॉल्व हो गया, अभी तो लगेगी मेहनत। और बड़े आराम से देखो, इसको बड़े प्यार से e⁻2x लिखा गया है। तो कोई सोच रहा होगा सर ए अल्फा बीटा ही ए और बी है, तो देखो उलझने के पूरे चांसेस हैं। कैसे, आइए समझाते। यहां पर अभी हमने लिखा, तो न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स डिनोमिनेटर, बीटा टाइम्स डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कैंसिल, और ये आप देखिए इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। यहां से अल्फा टाइम्स एक्स आ जाएगा। डी को अगर हमने टी पुट कर दिया तो इसका डेरिवेटिव डी डैश आपके पास से डी टी में चला जाएगा। तो डी टी बाई टी आपके पास से इंटीग्रेशन बनेगा, और डी टी बाई टी कितना होता है, लॉग में आ जाएगा एल एन टी प्लस सी। तो आपको लग रहा है कि सर सेम ही तो टाइप है, ये अल्फा है और ये बीटा है, बस यही फंस जाओगे। टी देखो क्या था, जो हमने टी पुट किया वो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या डेटा लिखा है, ये है। तो अभी इसका एलसीएम लेना बाकी है, तो फर्स्ट मत जाइएगा। यहां है आपके पास अल्फा की वैल्यू 19/36 टाइम्स एक्स, बीटा की वैल्यू 35/36 लॉग। अब रखिए टी का डेटा, टी क्या है, डिनोमिनेटर। कहाँ है डिनोमिनेटर, ये रहा, दिस इज द डिनोमिनेटर। रखिए इसको, आपके पास है ये 9e⁻x माइनस 4e⁻x प्लस सी। सिंप्लीफाई कीजिए, यहां से 9e⁻2x माइनस 4/e⁻x लिखा जाएगा। आई की बात करते हैं, -19/36 आपके पास आएगा, x बनेगा। तो ये लॉग है, ये आपके पास से 9e⁻2x माइनस 4 बनेगा, माइनस लॉग e⁻x आपके पास से और बन जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसके आगे कहानी। तो अब देखिए, अब मैच हो रहा है 9e⁻2x माइनस 4, ये बना, और माइनस ln e⁻x से यहां से x और जनरेट होगा, और ये x अभी इसके साथ क्लब होगा, तब जाके हमारे पास a और b निकल के आएंगे। सो वी आर हैविंग i as -19/36 टाइम्स x प्लस 35/36, दिस इज बीटा, और ln आपके पास लिखा गया है 9e⁻2x माइनस 4 माइनस x आपके पास लिखा गया है प्लस c। ठीक है, लास्ट वाला ln e⁻x इज x, यहाँ पहुंचे। अब ये x यहां से कंबाइंड होगा, -19 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 36 टाइम्स x। 35/36 आता है, लॉग आता है 9e⁻2x माइनस 4 प्लस c। इस डेटा को बना देते हैं, बना ही गया। यहाँ से 4 आता है, यहाँ पर 4 है, आपके पास से 4 आ जाएगा। जी, इसके सिंप्लीफिकेशन बता दीजिए क्या बनेगा। सो वी आर हैविंग ए एस -54/36, 3/2 है, ठीक है। 18 का 3 टाइम्स 80 54 होता है, एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 35/36। ढूंढिए क्या डेटास है। अब कई सारे एक्सप्रेशन हमें निकाले, a प्लस 18 टाइम्स b लिखना है सबसे पहले। देखो अभी भी नंबर नहीं देने हैं, कुल मिला के बात ये है कि सॉल्व करवाए जा रहे हैं। 18 टाइम्स आप इसको कीजिएगा, ये 36 है आपके पास से, तो 35/2 बन जाएगा, और यहाँ पे 332 जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 16 बनेगा आपके पास। दिस इज 16, दिस इज 16, ए इज करेक्ट। 18b माइनस ए निकालिए, 18b माइनस ए, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास से 35/2 आता है। ए को माइनस करना है, इट इज 3/2। 38/2 आपके पास से 19 आता है, दिस इज 19। ट्रू, ये भी ट्रू है। और देखिए क्या पूछा है, a प्लस 18 भी हम निकाल चुके हैं, 16 है, तो 32 गलत है।
और देखिए a माइनस, यहां से हम निकाल लेते हैं ना, a माइनस 18b माइनस 19 आएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है 17, ये गलत है। तो फाइनल आंसर हमारे पास से ए भी आएगा। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं इसके अंदर स्टूडेंट, अल्फा और बीटा जो आए हैं सोच लेते हैं वही ए और बी आएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ e पावर 2x है तो ये एलसीएम लिया जाएगा, उसके बाद ये x हमारा मॉडिफाई हो जाएगा। ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखिए इस बारे में। यहां पर ध्यान रखना है इस स्टेप का, ये वाला स्टेप। तो x अपना मॉडिफाई हो गया है और ये फिर आपके पास से ये बनकर आया। दिस वॉज अ क्रूशियल स्टेप। अच्छा सवाल है, ब्रिलियंट क्वेश्चन है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की इस अप्रोच को सीखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम न्यूमरेटर को अल्फा टाइम्स डिनोमिनेटर एंड बीटा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर से रिप्लेस करते हैं। कीप लर्निंग। ऐसे और बेहतरीन सवाल आपको मेरे कैलकुलस वाले बुक में भी देखने को मिलेंगे। कीप सॉल्विंग। एक इंटीग्रेशन है जहां पर लिखा है dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x करके लिखा है एंड इट इज रिटन एज p टाइम्स tan इनवर्स m टाइम्स tan x बाई 2। क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है tan x बाई 2 में हमें इस क्वेश्चन को चेंज करना है। तो फिर हम स्ट्रेट अवे इसी को cos x के वो फॉर्मूला लगाते हैं जिससे हम इसको tan x बाई 2 में कन्वर्ट कर पाए, और वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर इसको जनरेट कर दिया। ये लिखा, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहां से 5 आता है, यहां पर 1 है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 4 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। दिस इज dx। आई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का डेटा आता है sec स्क्वायर एक्स बाई 2। 5 और 4 आपके पास से 9 आता है, और यहां से ये डेटा आपके पास से बनता है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। अब आगे कहानी क्या है कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है। यहां पर tan ऑफ x बाई 2 को t पुट कर देते हैं। सो 1 बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इट बिकम्स एज ए dt। तो इंटीग्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा, इट इज 9 प्लस टी स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स dx आपके पास से 2 dt बन जाता है। इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन हो गया। आगे चले, इट इज 2 dt 9 प्लस टी स्क्वायर। आगे चलते हैं जी। तो क्या लिख पाएंगे हम इसको, वो बताइएगा। 9 आपके 2 आपके पास से सेपरेट हो जाएगा, इट इज डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो 2 बाई 3 इट इज tan इनवर्स t बाई 3 प्लस c। ये डेटा आपके पास बन जाएगा। सो इट इज 2 बाई 3 tan इनवर्स t कितना है अपने पास, tan x बाई 2, 1 बाई 3 पहले लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। अब आप इसका कंपैरिजन यहां कर लीजिए, तो पता चलता है कि p का वैल्यू 2 बाई 3 आएगा और m का वैल्यू 1 बाई 3 आएगा। तो 1 बाई 3 तो गलत है, m की वैल्यू 2 बाई 3 भी गलत है, p की वैल्यू 2 बाई 3 करेक्ट है और m की वैल्यू भी 1 बाई 3 है। सो वी आर गोइंग टू मार्क ए बी एज आ फाइनल आंसर। ये आसान सवाल है, tan x बाई 2 में कन्वर्ट किया और स्ट्रेट अवे जो तरीका होता है उस तरीके से इसको बना दिया। पर सोचना, प्रैक्टिस करना इसी बात के मार्क्स से। सो आप अपने लेवल जो है प्रैक्टिस उसको इम्प्रूव करते हुए रहिए। कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन, मार्क्स सब इम्प्रूव होंगे, और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अगर आपने मेंटेन कर ली तो ठीक है। कीप लर्निंग। साइन 2x अपॉन में लिखा है साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 dx हमारे सामने लिखा गया है, और क्या ऑप्शंस इसके अंदर बन सकते हैं उन सब के बारे में पूछा जा रहा है। देखो यहां से अगर हम देखें तो हम यहाँ पर cos पावर 4x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यहाँ पर करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि tan cot में आंसर है। tan cot तभी आएगा जब sin cos को tan cot में चेंज करेंगे। तो cos पावर 4 से मैं इसको डिवाइड करने की सोच रहा हूं, तो ये मल्टीप्लाई किया, यहां मैंने इसको डिवाइड किया। सिमिलरली sin 2x को भी मैंने ओपन कर दिया, ये बनेगा 2 sin x cos x यहां से। और देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन अब आगे कहाँ लेकर जाता है। एक cos x चला जाएगा, यहां से आप देखिए तो आपके पास डेटा बनेगा tan पावर 4 प्लस 1
यहाँ 2 आता है, कॉस से कॉस चला जाएगा, tan x आएगा, और 1/cos² x का मतलब होता है sec²x। ये डेटा हमने बनाया। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। यहां से आता है आपके पास से डेटा है 2 tan x बनेगा, sec² x आता है। यहां पर है tan² x का होल स्क्वायर प्लस 1 आपके पास से dx बनता है। ये रिजल्ट है। आप आगे बनाइएगा तो बात बन जाएगी। tan² x को हम t पुट करते हैं तो आपके पास से 2 tan x बनेगा, और फिर tan x का डेरिवेटिव आपके पास है sec² x dx आता है, जो dt बन जाता है। 2 tan x और फिर sec² x dx, और ये पूरा अगर आप टर्म देखेंगे, ये पूरा dt में चला गया है। ये dt में चला गया है, और यहां से आपके पास से डेटा बन गया है t² + 1। ठीक है, और ये हमारे पास क्लियर है कि ये तो cot इनवर्स का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स t + c। सो द इंटीग्रेशन इज कमिंग एज tan इनवर्स tan² x + c। दिस इज द वे। कौन सा ऑप्शन हमारे पास आया है? सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके पास डेटा बना। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ कन्वर्जन कर सकते हैं, तो उस बारे में भी बात करेंगे। जी बिल्कुल कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स tan² x + c। एक तो ये डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहां से आप आई मैंने लिखा माइनस cot इनवर्स tan² x + c, ये k बन जाएगा, ये दोनों डेटा। और ये कौन सा ऑप्शन है? दिस इज बी ऑप्शन। ये बी ऑप्शन आपके पास से आ गया। अभी कौन सा ऑप्शन आया था? सी ऑप्शन आया था, बी भी आ गया है। थोड़ा ए के बारे में सोचते हैं, क्या हम ए के बारे में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो सोच के देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए, ये डेटा आपके पास लिखा गया है, इसी को मैं रीराइट करना चाहता हूं। ये tan इनवर्स लिखा है, और यहां पर आपके पास जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/cot इनवर्स x में लिख सकता हूं। 1/cot थीटा tan थीटा ही होता है। अब ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स ITF को आपस में हम चेंज कर सकते हैं cot इनवर्स की वजह से, बस अंदर वाला चेंज हो जाता है। ये लिखा जा सकता है। आप यहां भी कर सकते थे कि यहाँ पर cot इनवर्स कर दिया, तो अंदर वाला जो डेटा है, जो परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है, वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर tan² अपॉन 1 tan² x यानी cot² x बन जाएगा। एंड दैट इज योर ए आंसर। ये भी कन्वर्ट हो गया, ए बी सी बन चुके हैं। अब बारी है इसकी, इसको आप पहचानिए। इसको हम 1 माइनस tan² x + 1 प्लस tan² x + c लिख सकते हैं। करेक्ट। अब tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला, tan इनवर्स में आप tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी बीच में एक माइनस साइन है, हम इसके बारे में सोच रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan² x, इसको हम इसके अंदर बना सकते हैं। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, इसका फॉर्मूला यही बन जाएगा। अब tan इनवर्स 1 जो है आपके पास से, ये -π/4 आता है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। ये डेटा आपके पास है, तो दिस इज द डेटा अगेन। ये एक्सप्रेशन आया आपके पास, यही तो लिखा है tan इनवर्स tan² x + c। जो बिल्कुल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिर से मॉडिफाई हो जाएगा -π/4 + c। फाइनल आंसर हमारे पास A B C D है। आपको क्या लगता है क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है? ये क्वेश्चन जितना इंटीग्रेशन का है, उतना ही ये क्वेश्चन ITF का भी है। अगर हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है, और अगर हम ITF नहीं जानते, फिर हम आपस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ABCD आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बिल्कुल इस मूवी के दो हीरो हैं, एक इंटीग्रेशन है, दूसरा इसके अंदर ITF का भी बराबर रोल है, हर ऑप्शन को मॉडिफाई करना, चेंजेस करना। इसीलिए कहते हैं जब कभी क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो वो चैप्टर भी हमें अच्छे से आना चाहिए, एक एवरेज लेवल तक जरूर आना चाहिए, तभी हमारे मार्क्स आएंगे। अल्टीमेटली मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो कीप लर्निंग, दिस अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, जहां पर हमने जुगलबंदी देखी है ITF और इंटीग्रेशन की। कीप लर्निंग।
एक इंटीग्रेशन है x प्लस एक्स टू द पावर 2/3 प्लस एक्स पावर 1/6 अपॉन में लिखा है x 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3। फिर ये सामने लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। इस पूरे डेटा में अगर हम देखें तो 1/3, 1/6, 2/3 ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। क्यों ना इसको रैशनल बना दिया जाए थोड़ा सा। सबसे छोटा नंबर देखें तो 1/3, 1/6 से 1/6 का स्क्वायर करेंगे x पावर में तो 1/3 बनेगा। तो पहला काम ही यही करते हैं कि x पावर 1/6 को t ले लेते हैं। ऐसा करने से x की वैल्यू t पावर 6 आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ जो dx है वो आपके पास से ये डेटा बन जाएगा। पहुंचे हम इंटीग्रेशन की तरफ। यहाँ x है तो आपके पास से आप t पावर 6 लिख सकते हैं। फिर x लिखा गया है तो वो है t पावर 6, पावर में है 2/3। x पावर 1/6 इज t डिवाइडेड बाय x लिखा है t पावर 6। यहाँ पर भी t पावर 6 है, पावर आपके पास से 1/3 है। ठीक है, और फिर यहाँ पर dx है, dx को आप लिख सकते हैं ये डेटा। एक एक करके सिक्वेंशियली सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लिया। आगे चलें, लेट्स सी क्या डेटा अपने पास बनेंगे। यहाँ 6 से यहाँ t पावर 5 है, यहाँ पर आपके पास से t एक्स्ट्रा में है तो हम यहाँ पर एक t लिख सकते हैं, बाकी कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 प्लस टी स्क्वायर आपके पास आएगा। ऊपर डेटा बनाते t पावर 6 है आपके पास से और यहाँ पर आपके पास है t पावर 4 और t का डेटा भी यहाँ बनता है। t को हम कैंसिल करेंगे आगे। यहाँ पर t स्क्वायर है तो यहाँ आएगा आपके पास है t पावर 5 t क्यूब प्लस 1 dt आपके पास लिखा गया है। ठीक है, कितना सिंप्लीफाई हम उसको कर पाएंगे वो इस बात पर डिपेंड है। अब देखिए ऊपर वाली टर्म को और बेटर हम कर सकते हैं। टी क्यूब अगर हमने कॉमन ले लिया तो टी स्क्वायर प्लस 1 आपके पास डेटा में लिखा गया है। टी स्क्वायर प्लस 1 यहां से कैंसिलेशन करते हैं तो ये आता है इंटीग्रेशन 6 आता है। इसको कैंसिल करेंगे, आपके पास डेटा रहता है टी क्यूब। फिर सेपरेट करेंगे, 1 अपॉन आपके पास से है टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी आपके पास लिखा गया है। इंटीग्रेशन t पावर 4/4 प्लस दिस इज tan इनवर्स t प्लस c, ये डेटा आपके पास आ गया। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या डेटा बना। आई एम हैविंग 3/2, t की वैल्यू है x पावर 6 पावर 4 प्लस 6 आता है tan इनवर्स x पावर 1/6 प्लस c। तो हमारे पास यहां से बनती है x पावर 2/3, यहाँ 6 आता है, यहाँ है आपके पास tan इनवर्स x पावर 1/6 प्लस c। मैच कीजिए सारी बातें। x पावर 2/3 में p लिखा गया है, सो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ p एज 3/2। tan इनवर्स x पावर 1/6 में q लिखा गया है तो हमारे पास डेटा है कि q का वैल्यू 6 आता है। मैच कीजिए, तो आपके पास p की वैल्यू 3/2 है, q की वैल्यू 6 है। क्या दोनों सेम आए हैं ये आप देख के बताइए। नहीं, सेम तो नहीं आए हैं। Q ग्रेटर या P ग्रेटर? P छोटा है, Q बड़ा है, और ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है। क्या इनका मल्टीप्लाई किया जाए? बिल्कुल कीजिए। PQ का मल्टीप्लाई इंटू 6 आप करेंगे तो 9 आता है। ऐसे जब ऑप्शन मैच होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चलो यार मैंने जो सॉल्व किया मैच हुआ, ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर्स यहाँ से AC आने वाले हैं। और MCQ सॉल्व करने के बाद जो खुशी होती है वो बहुत बेहतरीन होती है। सो कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, मन लगा के इनको सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल फ्लो में आ जाइए तो इंटीग्रेशन आपका वन ऑफ द फेवरेट और स्कोरिंग चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, कीप सॉल्विंग। एक पैराग्राफ हम डिस्कस करते हैं जो यहाँ पर दिया गया है कि कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरामेट्रिकली by the equations x equal to e to the power t cos t and y e to the power sin t, where t is a parameter. Then relation between parameter t and angle alpha जो between the tangent to the given curve and x-axis के बीच में है। अल्फा किसके बीच में एंगल है? इस कर्व की जो टेंजेंट है और x-axis के बीच में है। तो that angle is alpha.
तो आपको रिलेशन निकालना है टी पैरामीटर, जो टी पैरामीटर है और अल्फा के बीच में। पूछा गया है टी इक्वल्स क्या आने वाला है। देखो, जब हमसे किसी कर्व की टेंजेंट का जो टेंजेंट है उसका जो कर्व की टेंजेंट है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा दिया, दिस इज द स्लोप। तो स्लोप कैसे निकलता है आप बताइए। किसी कर्व के लिए डिवाई बाय डी एक्स बनाया जाता है, क्योंकि ये पैरामेट्रिक है तो ये डिवाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी बन जाएगा आपके पास। y आपके पास है, ये e पावर t रहता है, यहां से आपके पास साइन t रहता है। ये e पावर t है, ये cos t आपके पास से बन जाएगा। e पावर t है, cos t, e पावर t माइनस साइन t, ये डेटा हमने बनाया। तो ऊपर वाले में पहले डिफरेंशिएशन हुआ तो कैसे हुआ, फर्स्ट फंक्शन का हुआ, फिर सेम रखा, सेकंड फंक्शन का हुआ, फिर डिनोमिनेटर में आया तो फर्स्ट फंक्शन का ऐसे रखा, सेकंड वाले का डेरिवेटिव। और ये आपको गिवन है, दिस इज इक्वल टू द स्लोप। स्लोप होगा तो किसके बराबर होगा, tan अल्फा। एक्स एक्सिस का साथ इसका एंगल, स्लोप यही होता है। इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं कि ये क्या लिखा गया है, जो स्लोप है डिवाइड बाई डी एक्स, ई पावर एक्स दोनों जगह से कैंसिल है, हमारे पास साइन टी प्लस कॉस टी आता है डिवाइडेड बाय कॉस टी माइनस साइन टी। ये डेटा अगर आप देखें तो आप कॉस टी कॉमन ले लीजिए, तो साइन टी अपॉन कॉस टी प्लस 1 आपके पास से डेटा बनेगा। यहां भी हम कॉस टी कॉमन ले लेते हैं, साइन टी बाय कॉस टी आता है, और ये डेटा आपके पास से tan अल्फा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास से डेटा बनेगा tan t प्लस 1 1 माइनस tan t। tan आपके पास आएगा 45 डिग्री प्लस t, सामने आपके पास tan अल्फा, tan 45 1 tan t 1 1 माइनस tan अल्फा, ये डेटा आपके पास बना। तो ये किसकी वैल्यू आपको क्या पता चला, दिस इज डिवाइड बाय डी एक्स। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है अगर, तो डिवाइड बाय डी एक्स की वैल्यू ही tan 45 प्लस टी लिखा गया है। कंपैरिजन करेंगे, डेटा आता है 45 डिग्री प्लस टी की वैल्यू अल्फा आती है आपके पास से, ठीक है। तो चलिए टी की वैल्यू आती है अल्फा माइनस 45 डिग्री, ये डेटा आपने बना दिया। तो टी इक्वल्स पूछा गया है अल्फा माइनस 45, ये आपके पास आ गया सी। सी इज द फाइनल आंसर, अल्फा माइनस 45। यहां से इसका ये ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, क्या पूछा गया है कि डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकालिए व्हेन t इज इक्वल टू 0। अभी हमने रिजल्ट देखा, डिवाइड बाय dx की वैल्यू 45 डिग्री प्लस t आता है, सो द डिवाइड बाय dx इज कमिंग एज tan ऑफ 45 डिग्री प्लस t बनेगा आपके पास। d2y अपॉन dx स्क्वायर की हम बात करेंगे, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर बन जाएगा, 45 डिग्री प्लस t आता है, और ये dt बाई dx भी आपके पास से बनता है, ठीक है। आगे बात बनाते हैं, dx बाई dt आप बना के देखिए क्या था, ये रहा x, हमारे पास x गिवन है e पावर t cos t आता है, ये बन गया dx बाई dt। तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, e पावर t आता है, cos t आता है, यहां से आपके पास माइनस साइन t आता है, दिस इज dx बाई dt। आप यहां रखिए, रिजल्ट आपके पास बनेगा sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस t, ये रहा dx बाई dt, ये डेटा लिखा हुआ, e पावर t आपके पास है cos t माइनस साइन t, ये रिजल्ट हमारे पास आया, ठीक है। अब हमें ये डबल डेरिवेटिव है t इक्वल टू 0 पर निकालना है। तो पता है इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहां पे आती है, ये जो ये वाला टर्म है ना, ये मिस हो जाता है, और अगर आपने इसको ऐसे ही रहने दिया, सिंप्लीफाई नहीं किया, तो फिर डबल डेरिवेटिव निकालना और मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ी सी ट्रिगो अप्लाई करनी है कि कॉस कॉमन लेके हम कैसे भी करके इसको tan ऑफ 45 प्लस टी पर चलेगा, इससे एंगल निकालना भी इजी रहा, रिलेशन निकालना भी, ठीक है, और यहाँ पर डेरिवेटिव करना भी इजी रहेगा। लास्ट में dt बाई dx आएगा, ये डेटा हमने रखा। हम चाहते हैं t इक्वल टू 0 रहे यहाँ पर, तो आप देखिएगा क्या डेटास बनेंगे, sec स्क्वायर 45 डिग्री आपके पास रहेगा, e पावर 0 है, cos 0 1 होता है, sin 0 0 आता है,
रूट 2 का स्क्वायर है, ये 1 है। फाइनली वी आर हैविंग 2 एज द फाइनल आंसर। बी ऑप्शन हम यहां पर मार्क कर देंगे। सो बी इज करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं। पूछा है कैपिटल एफ ऑफ टी लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई डी टी, और फिर कैपिटल एफ पाई बाय 2 माइनस कैपिटल एफ, जीरो पर डेटा पूछा गया है। एक्स और वाई का डेटा लेकर आइए। एक्स ये रहा ई पावर टी कॉस टी, वाई है ई पावर टी साइन टी। ले आते हैं, लिखते हैं इसको। ये लिखा हमने कैपिटल टी ई पावर टी कॉस टी प्लस ई पावर टी साइन टी डी टी। बनी बात। यहां है हम ई पावर टी पर, डेटा बनता है कॉस टी प्लस साइन टी। पहचानिए, अगर आप पहचान पा रहे हैं तो क्या बनती है बात। ये अगर स्मॉल एफ है तो ये एफ डैश है। वह फेमस फॉर्मूला ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी बन जाता है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस है, तो ये आगे लिख दिया है, तो यही एफ बनेगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉस को अगर एफ लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आता है, जो यहाँ पर नहीं है। लेकिन साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लग जाएगी, और ई पावर टी आपके पास से साइन टी प्लस सी, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। कौन सी प्रॉपर्टी यूटिलाइज की है, आइए अब बता देते हैं। वैसे तो बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, दिस प्रॉपर्टी। यहां पर कैपिटल एफ आ गया है। वी आर इंटरेस्टेड कि हम दो डेटास निकाले, ई पावर पाई एफ ऑफ पाई बाय 2, जो ई पावर पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 1 प्लस सी आता है, और जीरो पर डेटा साइन 0 0 आ जाता है, तो ये सी ही बनेगा। एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एफ ऑफ 0 आपके पास लिखा गया है। ई पावर पाई बाय 2 इज द फाइनल आंसर सी। So we are going to mark C as the final answer. ठीक है, तो इस कॉम्प्रिहेंशन के हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। यहाँ पर इसका आंसर बना है, ये B बना है, और यहाँ से आपके पास C बना है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का फायदा यही है कि अगर एक बार में हम उस क्वेश्चन की फिलोसॉफी में घुस गए और उसको सॉल्व कर लिया है, तो फिर एक क्वेश्चन नहीं, आपके मल्टीपल क्वेश्चन सही होते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन सही होने का मतलब मल्टीपल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन जब थोड़ा पेपर में फ्री टाइम रहे तभी उसको ट्राई कीजिए। आप सोचिए लास्ट के पैनिक टाइम जो 10 मिनट 5 मिनट बचे होते हैं, तब कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट से ही कीजिए। कीप लर्निंग। एक कॉम्प्रिहेंशन गिवन है जहां पर आपको रूट 10x और रूट कॉट एक्स को कब हम स्प्लिट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग समझा रखा है कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं एसटीसी रूल से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी पॉजिटिव होते हैं, तो रूट 10x को रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स लिखा जा सकता है, क्योंकि सब पॉजिटिव है। लेकिन अगर यही थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी अगर आप देखें तो ए एस टी सी, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये रूट 10x है। तो रूट 10x में मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये नहीं लिख पाऊंगा। देखो होगा तो क्या, एक्चुअल में ये बनेगा। अब बात इसके आगे है, मैं इसको ये अगर लिखता हूं यहां पर रूट अगर मैंने अलग अलग किया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है इस इंटरवल के अंदर, तो रूट साइन एक्स ना नेगेटिव हो जाएगा, और फिर वो इमेजनरी बन चुका है। तो फिर क्या किया जाता है कि ये तो बराबर होगा नहीं, तो फिर माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया, और फिर अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं कि माइनस ऑफ रूट साइन एक्स अपॉन माइनस ऑफ रूट कॉस एक्स आएगा। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें पाई से 3 पाई बाय नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो प्राइमरी कंडीशन जो है कि रूट के अंदर रियल नंबर्स में नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आनी चाहिए, उस वजह से ये ऐसा अलग दिख रहा है। और ये गिवन है, यहां एक लाइन दे दी गई है, इट इज नोन दैट। अब आपको नॉन है या नहीं, इसलिए मैं समझाया कि क्या हुआ है। तो कई बच्चे सोचेंगे इसमें ठीक है, इसमें ये कहां से आया। दैट्स वाई आई मेड इट वेरी क्लियर कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं तो पता नहीं चलता, आप रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा, रूट आपने अलग अलग कर दिया। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। दोनों नेगेटिव होते हैं, तो अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये नेगेटिव यानी इमेजनरी डिवाइडेड बाय इमेजनरी, रियल नंबर जो पॉजिटिव में था ये इमेजनरी का रेशियो कैसे आ गया। तो फिर क्या किया, मैथमेटिकली माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया।
और अब आप देखिए माइनस साइन एक्स जो है, अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव है तो फिर आप रूट अलग अलग कर सकते हैं। इस वजह से थर्ड क्वाड्रेंट में ये डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है। तो यहाँ ये लिखना बड़ा आसान है, इट इज नोन दैट। अब आपको भी नोन हो गया क्यों ऐसा हुआ है, टू मेक इट अ रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर्स में ही आप ऐसे रूट अलग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएशन की बात समझाई जा रही है, ठीक है, देखेंगे क्या है। हम आते हैं क्वेश्चन पे, पूछा क्या है, पूछा यह है कि रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स 0 से π/2 और पाई से 3π/2 के बीच में इसका क्या इंटीग्रेशन आएगा। ऑप्शंस देखिए, टेन इनवर्स में है रूट टेन एक्स से कॉट एक्स से टेन एक्स से कॉट एक्स से, ठीक है। इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन है आपके पास ये रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स। अब आप बताइए आप किसके साथ ज्यादा फ्रेंडली है, कॉट एक्स के साथ या टेन एक्स के साथ। मैं तो टेन एक्स ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, तो हमारी कोशिश यही है कि इस कॉटेक्स को भी टेन एक्स में चेंज किया जाए। तो यहाँ हम पहुँचे, ये है रूट टेन एक्स, यहाँ हम जाएंगे तो ये 1/√10x बनेगा, फिर ये dx आता है। यहाँ आप जाएंगे तो फिर ये 10x + 1 आता है, यहाँ पर ये √10x dx आता है। यहाँ पे आप पुट करिए, √10x की वैल्यू t आती है, ये 10x है, आपके पास से t² आता है, sec² x dx का वैल्यू आप निकालेंगे तो वो 2t dt भी बन जाता है। sec² x का मतलब होता है 1 + tan² x dx। यहाँ पर tan x की वैल्यू t² है तो ये t⁴ बन जाएगा। आगे चलिए, सो dx हमारे पास नोन आ चुका है कि इट इज 2t/1 + t⁴ dt आता है आपके पास। आगे बढ़ते हैं, tan x की वैल्यू आती है आपके पास से t² + 1 अपॉन आपके पास से t आता है, और ये है 2t/1 + t⁴ dt, ये भी डेटा आपके पास है। तो हमने क्या किया, रूट को सभी जगह से हटा दिया, कोशिश ये की। तो आप देखिए कैसा डेटा दिखता है, और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 अपने साइड बाहर आ जाएगा, तो इट इज t² + 1 अपॉन t⁴ + 1 dt। ये डेटा आपके पास लिखा गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर है, पावर 4 है, इंटीग्रेशन लिखा गया है। यहां से अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर से हम t² को कॉमन ले लेंगे, ये बात आपने यहां से कॉमन ले ली, और ऊपर भी आपके पास से t² + 1 dt है। इसको यहां से डिवाइड कीजिए, ये डेटा हमने बना दिया, t + 1/1 + 1/t² लिखा हुआ है। अब ऊपर अगर प्लस है, ये बहुत फेमस फॉर्म है, ये जो लिखा गया इस वेरी फेमस फॉर्म t² और t⁴ वाला, कि t² से पहले डिवाइड करते हैं और फिर इसके बाद अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाले का होल स्क्वायर बनाया जाता है, t - 1/t²। आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो नेगेटिव वाला हम यहाँ बनाएंगे तो देखिएगा t² 1/t² -2 बनेगा, और कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो फिर मुझे यहाँ पर +2 करना चाहिए। हर चीज जो हम इक्वल करके लिख रहे हैं पहले वेरीफाई कर लें सच में वो इक्वल है या नहीं। डिवाइड किया, 1 + 1/t², करेक्ट। t² + 1/t² आना चाहिए, होल स्क्वायर कीजिए, t² का t², 1 - 1/t², 1/t², 2ab -2 बनेगा, यहाँ +2 बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर पीछे रहेगा अपने पास से dt। पुट कीजिए, t - 1/t की वैल्यू अल्फा आती है, और ये आपके पास यहां से d∝ बन जाता है। 1 + 1/t² dt की वैल्यू आपके पास यहां से d∝ बनेगी, और यहाँ आपके पास डेटा बनेगा α² + 2 को हम लिख सकते हैं √2², x² + a² आपके पास लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स में आता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले को रिकॉल करेंगे, 1/a tan इनवर्स x/a + c। अल्फा देखिए भाई क्या अज्यूम किया गया है, लेकर आइए, अल्फा इज
ये रहा अल्फा की वैल्यू आपके पास, आप देखेंगे दिस इज अल्फा। और टी क्या है, टी को भी देख लीजिए, टी की वैल्यू रूट एक्स है। तो क्या दिख रहा है, अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, रूट टेन एक्स माइनस वन अपॉन रूट टेन एक्स। उसका क्या मतलब हुआ, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये डेटा बनेगा मेरे पास रूट टेन एक्स, वन अपॉन का मतलब हो गया आपके पास से रूट कॉट एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पर अगर आप देखेंगे तो रूट अल्फा रूट टू लिखा हुआ है एंड इट इज प्लस सी। ये आपके पास से एक्सप्रेशन आता है। अब ढूंढिए कौन सा ऑप्शन मैच हुआ। आई थिंक वी आर एट फर्स्ट ऑप्शन। मैच कीजिए, रूट टू आता है टेन इनवर्स रूट टेन एक्स माइनस रूट कॉट एक्स बाय रूट टू। नेगेटिव तो नहीं है, गलत है। बीच में प्लस साइन नहीं है, गलत है। और बाहर माइनस साइन नहीं है, जी। यू आर मार्किंग दिस एज फर्स्ट एज द करेक्ट आंसर। पहला वाला ऑप्शन हम यहां से सही बना देंगे। पहला आंसर हमारे पास से बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ, जो यहां से शुरुआत की। तो सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो दो सब्स्टिट्यूशन हुए। पहले रूट टेन एक्स को टी पुट किया, यहाँ पहुंचे। इसके बाद छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, टी स्क्वायर को कॉमन लेना, फिर ये माइनस वाला डेटा जनरेट करना, फिर इसको टी पुट अल्फा पुट करना, और फिर आगे जाके स्टैंडर्ड जो इंटीग्रेशन है वहाँ। तो कई जगह पर मैनिपुलेशन से टर्म्स को रीराइट करना पड़ रहा है जिससे कि वो इंटीग्रेबल बन जाए। गोइंग फॉरवर्ड अगला क्या पूछा, हमें रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स पूछा जा रहा है। 0 से पाई बाय 2 के बीच में डेटा हमें निकाल के बताना है। ठीक है, अभी हमने क्या सॉल्व किया, अभी हमने यही तो सॉल्व किया है कि रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स ही हमने सॉल्व किया है। और आंसर क्या है, एक नजर देख लीजिए, रूट टू टेन इनवर्स रूट टेन एक्स माइनस रूट कॉट एक्स बाय टू रूट टू। सेम डेटा हमसे अगले वाले में भी पूछा गया है। तो आप मुझे बताइए कि जो इंटीग्रेशन लिखा गया है ये अभी अभी हमने सॉल्व किया, तो रूट टू आया, टेन इनवर्स आया, रूट टेन एक्स आता है, माइनस आपके पास से रूट कॉट एक्स भी था, यहां पर था रूट टू एंड इट वाज प्लस सी। हम किस इंटरवल में बात कर रहे हैं उस बारे की बात, उसमें बात करते हैं 0 से पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 मतलब एक्स कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है भाई, डिसाइड हो गया कि ये तो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई टेंशन की बात नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व कीजिए। ऑप्शंस कैसे दिए वो देखिए, साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स। अब पूरा क्वेश्चन आईटीएफ का हो गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये डेटा है, साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस होता है तो माइनस भी बाहर आ जाता है। अगर हम एक यहाँ पर ट्राइंगल बनाने की कोशिश करें तो ये कैसे बन रहा होगा आप बताइए, टेन इनवर्स कैसे बनता है, यहाँ रूट टू रहेगा और यहाँ पर आपके पास ये डेटा बनेगा रूट टेन एक्स माइनस रूट कॉट एक्स। क्योंकि साइन इनवर्स में किया है, अगर ये नेगेटिव भी रहा तो साइन इनवर्स में भी माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, टैन में भी सेम बिहेवियर होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको जैसा लिखेंगे साइन भी सेम बिहेवियर करेगा। अब ये हाइपोटेनस की बात करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहा है, बताइए क्या बनेगी बात। तो रूट टेन एक्स रूट कॉट एक्स, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस टू भी बनेगा, रूट टेन एक्स रूट कॉट एक्स को काट देगा, और रूट टू का स्क्वायर बनेगा टू, तो वो माइनस टू इसको कैंसिल कर देगा, दिस विल बी द डेटा। ये आपके पास से यहां से चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जब हम इसको कन्वर्ट करने जाएंगे साइन इनवर्स के अंदर तो क्या होगा, ये रहा परपेंडिकुलर रूट टेन एक्स माइनस रूट कॉट एक्स डिवाइडेड बाय, आप चलिए आगे, तो आपके पास से आता है रूट टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। दिस इज द डेटा प्लस सी, ये साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा। यहां पर ही क्वेश्चन यहां पर आके कंक्लूड हुआ। अब आगे दो बातें हैं, क्या जो बोला गया है कि x आपके पास से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमने क्या सीखा, क्या गिवन है आप देख सकते हैं कि रूट टेन एक्स रूट कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। ठीक, ध्यान रखें। तो हमारे पास जो ये लिखा गया है मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं रूट टू साइन इनवर्स रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स माइनस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स
cos x अपॉन sin x, दिस इज द वे, प्लस सी। सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करते ही आपका आंसर है रूट साइन एक्स इज साइन एक्स, रूट कॉस एक्स इज कॉस एक्स। रूट में रूट साइन एक्स कॉस एक्स आता है, यहां पे रूट साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा। यहां डेटा देखिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, ये डेटा आपके पास से बनेगा। ये डेटा आपके पास से कॉस एक्स और रूट साइन एक्स बनता है, यहां ये 1 बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां फिर से आपके पास से रूट साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास से, एंड द इंटीग्रेशन सेज एज रूट 2 साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज द डेटा। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आप लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी इज द करेक्ट आंसर। आ गया रिजल्ट। सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं, जैसा उन्होंने उसमें पैसे कॉम्प्रिहेंशन में अच्छी बात दे दी, अगर नहीं देते तब सोचना था। आप समझ रहे हैं, अगर ये लैंग्वेज नहीं देते, तो अगर होता मैं नहीं देता, ताकि सोचने देता कि स्टूडेंट सेकंड पार्ट में क्या करें, अभी एक पार्ट और बचा हुआ है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि आप रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स लिखेंगे। ये जो लिखा गया है इसके बारे में हमें सोचना। ठीक, अब चलते हैं हम आगे अगले वाले पार्ट पर। उसमें क्या पूछा है, सेम इंटीग्रेशन क्वाड्रेंट चेंज कर दिया। ठीक है, क्वाड्रेंट चेंज कर दिया तो हम यहां से आगे जाएंगे। ये था हमारा एक्सप्रेशन, इसके हिसाब से आगे बढ़ना है। तो देखिएगा, आई हमारे पास आया है रूट 2 साइन इनवर्स रूट टेन एक्स माइनस रूट कॉट एक्स, रूट के अंदर है टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये डेटा आपके पास रूट टेन एक्स रूट कॉट एक्स अपॉन रूट टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, दिस इज द डेटा। अब हम क्या चाहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में जब है, हमें मालूम है कि थर्ड क्वाड्रेंट है, सो जो रूट टेन एक्स है इसकी वैल्यू आपके पास है माइनस ऑफ रूट साइन एक्स और माइनस ऑफ रूट कॉट एक्स आता है। दिस इज द डेटा। यहां पर आई आता है, यहां पर रूट 2 आता है, यहां पे आप चलिए। अब ये दोनों तो एक साथ लिखे गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ही लिख सकते हैं। यहां पर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ही लिखा हुआ रहेगा प्लस सी। आगे बनाते हैं, रूट 2 आपके पास है साइन इनवर्स, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस साइन एक्स आपके पास आएगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस कॉस एक्स आपके पास आएंगे। ये डेटा आपने बनाया। चलिए रूट की हम बात करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स, ये डेटा भी आपके पास चल रहा है प्लस सी। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यहां पर बनेगा, पहली बात। दूसरा आप देखिए यहां पर ये जो डेटा है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट है, सो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये दोनों नेगेटिव हैं लेकिन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन चुका है। यहाँ पे थोड़ा फोकस करिए, चाहे ये दोनों माइनस हो लेकिन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो चुका है। और ये ऊपर वाला जो डेटा आपके पास लिखा गया है, दिस इज इवेंचुअली 1। तो ये 1 है और ये दोनों पॉजिटिव है, एक साथ प्रोडक्ट है, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, सब कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आने वाली है वो बनेगी रूट 2 टाइम्स साइन इनवर्स माइनस माइनस प्लस, वी आर हैविंग cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। तो ढूंढिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास से। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। तो दोनों में क्या अंतर निकला, यहां पर आपके पास ये आया था, माइनस का डिफरेंस आएगा, यहां आपके पास बनेगा cos x माइनस साइन एक्स। दिस इज द ए आंसर, इसको हम मार्क करेंगे ए। अच्छा सवाल है,
तो सिस्टमैटिक तरीके से इसको इंटीग्रेशन किया, ठीक है। पर अगर इसमें जो हेडर दे रखा है ऊपर कॉम्प्रिहेंशन का वो नहीं भी देते हैं तब भी हमें इसको सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन थी, अब देखिए आप इसको हमने यूटिलाइज ही नहीं किया, ध्यान भी नहीं दिया और खुद मेहनत करके इसका इंटीग्रेशन निकाला। तो जितने ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट रह के बातें बनाएंगे उतना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, मेहनत करते रहिए। ये कॉम्प्रिहेंशन ट्राई करते हैं जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये बात पूछी गई है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि साइन कॉस इनवर्स का तो इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको शायद हमें कन्वर्ट करना पड़े। कन्वर्ट करने के लिए एक्स के ऊपर कंडीशंस पता होनी जरूरी है। तो दिस इज द की पॉइंट, ये दे रखा है एक्स नेगेटिव है। यहाँ ये एक्सप्लेन हो गया है कि एक्स जो है वो नेगेटिव है और पाई की वैल्यू एग्जैक्ट बता रखी है कि आप कैलकुलेशन के लिए 3.14 ले सकते हैं। तो चलिए, अगर मैं इसको ट्राइंगल के हिसाब से चेंज करना चाहूंगा तो आप मुझे कन्वर्ट करके बताइएगा। कॉस इनवर्स जो होता है वो बेस में होता है, अपॉन 1 है तो यह हाइपोटेनस बन गया है। अब पाइथागोरस लगा के बताइएगा तो क्या बात बनेगी। इसमें से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आपके पास से रूट एक्स स्क्वायर बनेगा जो कि मॉड एक्स होता है। कितना होता है? मॉड एक्स। क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो आपके पास मॉड कैसा ओपन होगा? माइनस के साथ ओपन होगा। डिसाइड ये हुआ कि कॉस इनवर्स ये जो लिखा गया है ये हमारे पास से साइन इनवर्स माइनस एक्स बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बात स्टूडेंट कई बार मिस कर, जो इस पर मिस कर देगा फंस जाएगा। एक्स नेगेटिव है, इट इज नोन दैट एक्स इज नेगेटिव, ये पहले से ही मालूम है नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव है। कई बार माइनस एक्स देखते ही स्टूडेंट सोचता है कि तो नेगेटिव होगा। दिस ऑल डिपेंड्स कि एक्स कैसा है। अगर एक्स पॉजिटिव है तब माइनस एक्स नेगेटिव बनेगा, लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है तो फिर माइनस एक्स आपका पॉजिटिव बन जाता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। सो नाउ लेट्स इंटीग्रेट जो हम चाहते हैं। कॉस इनवर्स एक्स आता है आपके पास से साइन इनवर्स माइनस एक्स डीएक्स भी लिखा गया है। कॉस इनवर्स को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये वाला माइनस साइन भी बाहर आता है, ये डेटा हमने बनाया। यहां हम जाएंगे, पाई बाय 2 एक्स आता है, 2 आपने बाहर रखा, साइन इनवर्स एक्स डीएक्स आपके पास से बात बनती है। ये हमने लिखा, आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है, अब आप आगे बढ़िए कैसे इसको बनाया जाए। बाय पार्ट्स यहां पर लगेगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे। आई तो हमने ले लिया कि ये है पाई एक्स बाय 2 माइनस 2, ये फर्स्ट पार्ट है और यहां पर हमने लिखा है साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। सो लेट्स कंसीडर दिस एज अ सेकंड फंक्शन एंड दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन। यहां से सेकंड फंक्शन x आता है, ये साइन इनवर्स x है, ये x है, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपके पास है, ये डेटा बन जाता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, आप स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड तो इजी रहेगा डिफरेंशिएट करते टाइम। इट इज 2x dx इज इक्वल टू 2 अल्फा डी अल्फा। माइनस एक्स डी एक्स जहां पर लिखा है वहां पर हम अल्फा डी अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यह है पाई एक्स बाई 2 माइनस 2x साइन इनवर्स एक्स, और यहां से माइनस 2 बनेगा, माइनस एक्स डी एक्स को हम लिख लेंगे अल्फा डी अल्फा। दिस इज द इंटीग्रेशन साइन, और ये रूट वाला जो टर्म है ये भी अल्फा है, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास डी अल्फा है जिसका इंटीग्रेशन अल्फा बनेगा। तो ये जो डेटा आपके पास अब आने वाला है दिस इज अल्फा। जब ये इंटीग्रेशन होगा वी आर गोइंग टू हैव इट एज एन अल्फा। तो आई आपके पास आया पाई एक्स बाय 2 माइनस 2x साइन इनवर्स एक्स आता है, ये बनता है 2, और अल्फा आप ले लीजिए, रूट आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के आता है आपके पास। अब आप मैच कीजिए कौन कौन से ऑप्शन कैसे हैं। ये x के साथ a लिखा है पाई बाय 2,
एफ एक्स के आगे साइन इनवर्स के आगे एफ एक्स है, साइन इनवर्स के आगे एफ एक्स है, तो वी आर नो एफ एक्स कितना है अपने पास -2x। फिर देखिए √1 - x² यहाँ है और यहाँ पे हमारे पास c लिखा है, ये हो गया -2। पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है सबसे पहले a + c का मॉड निकालिए। आइए, वी आर इंटरेस्टेड कि a + c की वैल्यू निकालें। ये π/2 -2 आता है, ये 1.57 - 2 है। आप डेटा निकाल दीजिए, 0.43 आपके पास से इसका आंसर आएगा, 0.43। सो वी आर मार्किंग 7th क्वेश्चन एज 0.43। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले। रेंज ऑफ एफ एक्स आपको निकाल के दिखाना है। क्या हमारे पास एफ एक्स आया है? ये रहा एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू 2x है, -2x है, ये -2x है। और x ढूंढिए कैसा है, -1 to 0। x की जो वैल्यूज हैं वो -1 से 0 है, तो आप बताइए 2x कैसा होगा? ये -2 से 0 होगा। आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, -2x ये हो गया। तो हमारे पास एफ एक्स पता चल गया 0 से 2 के बीच में। ठीक है, x पता था, धीरे धीरे उसको वैसा ही बना दिया जो एफ एक्स की डेफिनेशन है, -2x। अब क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? यस, द वैल्यू ऑफ a इज 0, द वैल्यू ऑफ b इज 2। चाहते क्या है? साइन इनवर्स इंटीग्रेशन चाहते हैं हम, साइन इनवर्स cos x dx। तो इंटीग्रेशन के साथ पूरे क्वेश्चन के अंदर आईटीएफ अच्छे से इन्वॉल्व किया गया है, इंटरमिक्सिंग चल रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं π/2 - cos इनवर्स cos x dx, ये बात है। क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है, उसको भी मैं बता देता हूं आपको, ऐसे याद होगी आईटीएफ में, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये बात है। यहां पर आप फंसेंगे, तो फिर आपके पास जब आप इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो अब हमें इसके बारे में सोचना है। तो साइन इनवर्स वाले को अंदर कुछ भी लिखा हो, π/2 - cos इनवर्स से लिख सकते हैं। अब 0 से 2 के बीच में है बात, और हमसे पूछा गया है x, देखिए a से b के बीच में। क्या आपको cos इनवर्स cos x का ग्राफ याद है? ये cos इनवर्स cos x का ग्राफ होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 2π होता है, यहाँ 0 होता है। हम तो 0 से 2 के बीच में जा रहे हैं, तो ये तो डेफिनेशन y = x की ही रहेगी। सो दिस होल क्वांटिटी इज नन अदर देन x। तो इंटीग्रेशन πx/2 माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c आता है आपके पास से। ठीक है, मैच कर लीजिए, कंपेयर करते हैं। k की वैल्यू π/2 है, कैपिटल F की वैल्यू -½ है। पूछा गया है हमसे k + f बताइए, वो आपके पास से π - 1/2 आता है, 2.14/2 बन जाएगा, 1.07 इज योर फाइनल आंसर। 1.07 इज द फाइनल आंसर। तो दोनों क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन में पूछे, दोनों टॉप क्लास क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, आईटीएफ के साथ मिक्सिंग इंटीग्रेशन की। बस ऐसे प्रैक्टिस अगर आप करते हैं जिसमें इंटरमिक्स कॉन्सेप्ट है, तो फिर डेफिनेटली आपके मैथमेटिक्स बहुत इसेंशियल, इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग हो जाएगी, डर भी खत्म होने लग जाएगा समय के साथ। कीप सॉल्विंग। एक मैच द कॉलम सॉल्व करने जा रहे हैं, जहां पर हमारे पास कॉलम 1 के अंदर 4 एक्सप्रेशंस हैं जिनको इंटीग्रेशन हमें करना है। मेजरली इसमें के अंदर रैशनल, इररेशनल, रूट वगैरह भी है, पर पॉलिनोमियल्स के साथ ये बनाए गए हैं। सामने इन्हीं के इंटीग्रेशन लिखे हुए हैं, सो वी नीड टू मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। शुरुआत से सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। अगर आप इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखें तो हमें क्या इसके अंदर करना चाहिए, वो हम सोच रहे हैं कैसे इसको डील किया जाए। तो अभी जो लिखा गया है पहले लिखते हैं, लिखते लिखते कई बार नजर आ जाती हैं चीजें कि इसको कैसे हैंडल करेंगे। नीचे होल स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर और dx लिखा गया है। देखो यहां से अगर हम x³ कॉमन लेते हैं तो शायद बात बन जाए, तो मैं यहां से x³ को कॉमन लेने की सोचता हूं।
एक्स क्यूब अगर मैं कॉमन लूंगा तो बाहर आके एक्स क्यूब आपके पास से स्क्वायर बन जाएगा। आपने एक्स क्यूब कॉमन लिया था, बाहर आके इसका स्क्वायर बना, यहां पर अब आपके पास क्यूब बचेगा। ये 3x का स्क्वायर आता है और ये 2/x क्यूब का भी स्क्वायर आता है। तो हमने यहां से एक्स क्यूब को कॉमन ले लिया, ये डेटा आपके पास बना। ठीक, आगे चलते हैं। अब आप देखिएगा यहां से x पावर 6 आता है, यहां पर 2 था तो ये 4 बचा है। 4 से आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो 4 बचा, तो यहां से आपके पास बनता है एक्स स्क्वायर। ये 4 है आपके पास, यहां से बनेगा आपके पास x 1/x पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहां से डेटा बना के देखिए, 2x पावर क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर है प्लस 2/x पावर क्यूब होल पावर 2 है, यहां dx लिखा गया। ठीक है, बनी बात। तो बस पूरे सवाल में इसी बात पे सोच रहा है क्या किसको कॉमन लिया जाए। तो वो दिखा यहां से कि क्यों ना क्यूब कॉमन लिया जाए। फिर अब बस अब तो बन गया है, देखो कैसे इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना, तो क्या बनेगा 6x स्क्वायर 6x, ये पॉन में 3 है तो ऊपर जाएगा तो -3 बनेगा, तो वापस से 6 बनेगा, यानी सबके कोफिशिएंट सेम आ चुके हैं। और ये -4 से बन जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें बस एक ही सब्स्टिट्यूट करना है कि अगर हम 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2/x पावर क्यूब इज इक्वल टू t, 6x स्क्वायर 6x माइनस यहां से 6x पावर 4 dx इज dt। यहां से आप देखिए क्या इंटीग्रेशन बना, यहां से सब जगह से 6 आप कॉमन ले सकते हैं, पूरा पूरा आपके पास dt/6 बनने वाला है। इट इज dt/6 और ये पूरा डेटा आपके पास है t स्क्वायर आता है, -1/6t प्लस c आता है। मैच कीजिए कौन सा ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज आर ऑप्शन। आप ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/6, यहाँ पर है 2x पावर क्यूब 3x का स्क्वायर 2x पावर -3 -1 प्लस c, ये डेटा आपके पास, दिस इज आर ऑप्शन। ए आपने मैच कर दिया आर, ये आपके पास से आर पे आ गया, तो वी आर गेटिंग कनेक्टेड विद आर। ठीक है, बात बन गई, ए की वैल्यू आर पे आ गई। आगे चलते हैं, सेकंड वाले के लिए सॉल्व करते हैं। तो ए तो हमारे पास कनेक्ट हो गया है आर के पास। अब आते हैं सेकंड पे, बी। इसको देखिए क्या लिखा गया है, x पावर 5 है। अब देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, अगर आप इसके अंदर इस पूरे कॉम्प्रीहेंशन में ही देखें तो टर्म्स लिखी गई हैं, कुछ ना कुछ टर्म्स कॉमन लेनी है, एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का इंतजार है। तो उस प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के लिए सोचिए, इस पूरे डेटा को अपने अंदर दिमाग में एडजस्ट कीजिए कि कैसे इसको क्लब करें, किस टर्म को बाहर ओपन करें या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें, कुछ भी कर सकते हैं, बस इंटीग्रेशन हो जाए। तो घूरते रहिए, देखते रहिए क्या कुछ बात आपको यहाँ नजर आती है। ऊपर कोई कोफिशिएंट नहीं है, जैसे यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं था, 1 1 1 कोफिशिएंट है सब जगह। नीचे कोफिशिएंट 4 5 और 10 है। अच्छा, 4 5 और 10 है और यहाँ एक भी कोफिशिएंट नहीं, सबके कोफिशिएंट सेम आएंगे। और ऊपर जो dx के साथ लिखा रहता है वो dt में चला जाता है। क्या सब्स्टिट्यूट करें, कैसे इसको सिंप्लीफाई करें, ये पूरे टाइम हमें सोचना है कैसे इसको बैलेंस करें। देखो 4 5 और 10, क्या कोफिशिएंट नजर आ रहा है, 4 5 और 10। ठीक है, 10 का डबल 20 आता है, 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 20 आएगा, और 5 के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ तो भी 20 आएगा। तो इस 4 के साथ 5 बनाऊंगा तो क्या बनेगा, आप थोड़ा देखिएगा, 5 पावर आनी चाहिए ताकि डिफरेंशिएट से 20 बने। यहाँ देखिए, यहाँ 4 पावर आनी चाहिए ताकि 4 आगे आएगा तो फिर 20 बन जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कम करो, 5 पावर बनेगी, एक्स स्क्वायर कम करो, पावर 4 बनेगी, एक्स स्क्वायर कम करो, एक्स पावर 2 बनेगा। एक्स स्क्वायर 2 है, डिफ्रेंशिएट करेंगे 10 इंटू 2 20 बन जाता है। तो बस आपसे सवाल ने बात कर ली है, आप समझ गए कि क्या करने वाले हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन से हमें एक्स स्क्वायर बाहर खींचना है, और एक्स स्क्वायर अगर आप बाहर खींचने निकल गए तो फिर तो सवाल आपके हिसाब से हो चुका होगा।
एक्स स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो एक्स आता है। आगे आप चलिए, आपके पास से 4x की पावर 5 है, 5x की पावर 4 है, और यहाँ से 10x का स्क्वायर लिखा गया है। पुट करना है 5x टू द पावर 4 और यहाँ पर 10x का स्क्वायर टाइम्स t आता है। इट इज 20x पावर 4, 20x पावर क्यूब, 20x आता है आपके पास से, dx आता है और ये dt बन जाता है। इस एक्सप्रेशन को देखिए आप, देखो x से अभी ये डिवाइड भी होगा, अभी हम इसको x से डिवाइड भी करेंगे, तो आपके पास है x पावर 4, x पावर क्यूब और यहां से x आता है, ये डेटा हमने बनाया। तो ये आपके पास है 4x पावर 5, 5x पावर 4, 10x का स्क्वायर होता है। जी ढूंढिए, ये डेटा आपके पास है। 20 20 20 कॉमन है, 20 20 20 कॉमन है, क्यूब 4 क्यूब 1 सेम, तो दिस इज dt बाई 20 और ये पूरा टर्म हमने नीचे वाला t कंसीडर किया है। लीजिए, बधाई हो, सवाल हो गया है, बधाई हो, सवाल हो गया। कैसे? ये जो ऊपर वाला डेटा है यहां से आप देखेंगे तो ये बनेगा dt बाई 20, ठीक है, और ये रूट के अंदर जो लिखा हुआ है दिस इज t, ये है 1/20, आपके पास से t पावर माइनस हाफ है, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, यहां से आपके पास से 10 आ जाएगा, 1/10 t पावर हाफ प्लस c लिखा गया। t को ढूंढिए, यहां पर रूट लेंगे, 4x पावर 5 आता है, 5x टू द पावर 4 आता है, 10x का स्क्वायर आता है और प्लस c आता है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। ढूंढिए क्या हमारे पास ये डेटा बना, बात बनती है तो देखेंगे, ठीक है। चलिए, हम चाहें तो इसको और बेटर कर सकते हैं, यहाँ सब जगह से हम x कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x आएगा और डेटा मेरे पास बनेगा 4x का क्यूब, 5x का स्क्वायर और 10 आता है, और डिवाइडेड में क्योंकि 10 यहाँ है तो यहाँ पर 100 भी रहेगा, ठीक है, 10 यहाँ पर है तो यहाँ पर ये 10 अंदर जाएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ सब जगह से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो क्यूब है, स्क्वायर है और 1 डिग्री आपके पास। यहां से आप देखिए कितना कैंसिल हो सकता है, इट इज एक्स क्यूब बाय 25, एक्स स्क्वायर बाय 20, 1/10 प्लस सी, मैच कीजिए। यस, दिस इज द एस ऑप्शन। क्या देखा अभी हमने, ए आर से कनेक्ट हुआ है और बी आपके पास से एस पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए आर से बी एस से कनेक्ट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। तो क्या देखा इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, पूरी एक ही बात थी, पूरे क्वेश्चन का जैसे जादूगर की जान चिड़िया में होती है ना, ऐसे पूरे सवाल का दम इसी के अंदर था कि चुरा लीजिए, किसको, एक्स स्क्वायर को बाहर खींच लीजिए, बस फिर हो जाए। अभी 2 बचे हुए हैं और दिमाग लगाएंगे आर और एस पर क्या करना है, सी और डी पर। पहले वाले आंसर्स आगे हैं हमारे पास से, इनको मार्क कर देते हैं कि ये आर आया है, ये एस आया है। चलिए सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, थोड़ी देर देखिए, समझिए कैसे इसको डील किया जाए। एक्स पावर 5, एक्स पावर क्यूब प्लस 1 और यहां पर डी एक्स आपके पास लिखा गया है। सोचिए, देखिए, गौर कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, 12 आ रहा है, ओके, एक तो साइन सेम है सब जगह, प्लस ही प्लस है, तो यहाँ पर जो टर्म्स लिखी जाए एक कुछ पावर प्लस में कुछ माइनस में नहीं होनी चाहिए, सेम ही जगह होनी चाहिए। तो देखिए कुछ कॉम्बिनेशन बना पाए, यहाँ 2 और 5 भी लिखा हुआ है, मुझे दिख गया है, आपको दिखा क्या, किसको कॉमन लिया जाए। देखो 2 ही बातें हैं, 1 को कॉमन लेने का तो पॉइंट ही नहीं है, या तो ये कॉमन लिया जाएगा, ये वाला कॉमन लिया जाएगा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x पावर 4 बनेगा जो दिख नहीं रहा है, 5 टाइम्स x पावर 4 यहाँ नहीं दिख रहा है, और 3x का स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है। सो लेट्स पिक दिस वन और इसको बाहर खींच लेते हैं, 2x पावर 12, 5x टू द पावर 9, और अगर हमने इसको बाहर खींचा तो ये यहां पर क्यूब बन जाएगा, ये यहां पर क्यूब आता है, ये डेटा आपके पास है, dx बनेगा।
तो यहाँ से 15 पावर आपके पास है, 15 पावर आप हटाएंगे तो 2/x पावर क्यूब आपके पास बनेगा। ठीक है, यहाँ से आप देखिए 5 है और x की पावर आपके पास है 15 है, आपके पास 9 यहाँ पर है, तो 6 पावर यहाँ बचेगी। ये आपके पास डेटा है, सब्स्टिट्यूट करें, आइए पुट करते हैं। 1 प्लस ये कितना डेटा बनेगा, ये डेटा आपने बनाया, डिफरेंशिएट कीजिए। -2x पावर -3 -5x पावर -6 dx की वैल्यू dt आती है, ढूंढ लीजिए। क्या यही है लिखा हुआ है? जी बिल्कुल यही लिखा हुआ है। देखो आप, ये वाला डेटा भी सेम है, बस माइनस का डिफरेंस है। तो यहां से आप देखिएगा -dt आपने लिखा है, यहां से डेटा आता है और इसको देखिएगा t आता है। ठीक है, तो यहां से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए और ये डेटा t है तो t क्यूब बनता है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर आपके पास है 1/t² प्लस c आपके पास है डेटा बनता है। ठीक है, t को उठा के लेकर आओ, क्या था t, दिस वॉज द t। डेटा बना लेते हैं, यहाँ से डेटा बनेगा 1/t और इसको क्या लिखा जा सकता है, t पावर -2, तो ये रहा t आपके पास। 1 प्लस x पावर -2 x पावर -5, ये 1/, में है तो पावर -2 प्लस c हम कर देंगे। दिस इज द डेटा। मैच हो गया, एक एक वर्ड, एक एक अल्फाबेट, एक एक न्यूमेरिक नंबर सब मैच होने चाहिए। ये आपके पास आया है Q। ठीक है, तो पहला हो गया डिसाइड, R फिर S फिर Q। अब आता है लास्ट वाले की तरफ जो है D ऑप्शन हमारे पास। ये R है, ये S है एंड दिस इज Q। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स Q, D पार्ट। x² - 1/3 डिवाइडेड बाय x³ - x + 1 होल स्क्वायर आपके पास लिखा गया है। ठीक है, ट्राई करें। क्या इसमें कुछ कॉमन लेने की सोच रहा है? थोड़ा देख कर बनाइए, बताइए क्या बात बनती है। 1/3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ है 3x² - 1, हमारे पास डेटा लिखा गया है। और सोचिए, अब तक एग्जामिनर ये सोच चुका है, जो पूछने वाला आपसे, कि आपको आदत हो गई है पहले 3 क्वेश्चन में कॉमन निकालने की। यहाँ बिना कॉमन निकाले क्वेश्चन हो जाएगा। देखो आप 3x² - x + 1 का डिफरेंशिएशन 3x² - 1 बन रहा है। अब कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, पर देखो टाइम लगा लिया ना एग्जामिनर ने, बस यही होता है, टाइम ले लेंगे आपसे। टाइम ले लिया फिर क्या है, बाकी क्वेश्चन के लिए कम टाइम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पुल आउट करने की जरूरत नहीं है। x³ - x + 1 का डेटा t आता है, मेरे पास 3x² - 1 dx आता है, सामने आपके पास है dt आता है। आप आगे बढ़े, यहाँ से 1/3 आता है और दिस इज अ dt, सामने आपके पास है t² आता है। दिस इज t² एंड दिस इज dt। तो ये डेटा आपके पास बनेगा -1/3t + c, -1/3t + c आपके पास एक्सप्रेशन है। t को लेकर आइए, ये आपके पास डेटा x³ - x + 1, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। मैच कीजिए तो ये आपके पास से p ऑप्शन वही बचा था हमारे पास भी, p इसके पास मार्किंग हो जाएगी। अंडरस्टूड? प्रैक्टिस के लिए बढ़िया सवाल है। जो स्टूडेंट होता है ना, एक बार से एक कॉमन का क्वेश्चन है, फिर किसी दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ गया। कभी भी कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना हो तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के कम से कम 10 सवाल एक साथ करो, फिर धीरे धीरे चमकने लगता है, समझ में आने लगता है, अच्छा ऐसे करते हैं। तो उसके लिए अपनी जो कैलकुलस वाली बुक है वो बेस्ट है, वहाँ सेम टाइम के प्रोफाइल सारे एक साथ हैं, तो आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। अच्छा ये ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, फिर दिमाग में एडजस्ट हो जाएंगे, फिर इंटरमिक्स क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, सो कीप लर्निंग, दिस इज अ वे टू लर्न एनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, कीप लर्निंग। एक मैच द कॉलम है, जिसके अंदर कॉलम 1 के अंदर हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन है, वहीं पे कॉलम 2 के अंदर इसके जो आउटपुट आएंगे, कुछ वैल्यूज यहाँ पर पूछी गई है।
जैसे एफ ऑफ पाई है, एफ जी ऑफ पाई बाई 2 है, के ऑफ -2 है, F1 इंटू G3 है, जो इनका आउटपुट आएगा वो कॉलम 2 में इसको कनेक्ट करके देखना है। तो चलिए सिक्वेंशियली एक एक ऑप्शन को यहाँ पर ट्राई करते हैं, और यहाँ से अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें x टू दी पावर साइन x है, फिर आगे काफी सारा एक लेंदियर सा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया है। जब वेरिएबल पावर वेरिएबल होता है तो अगर हम किसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन सोच पाए तो हमारे लिए इजी रहेगा। सो लेट्स टेक दिस एज अ gx फंक्शन जो लिखा गया है x टू दी पावर साइन x। तो लॉग लेंगे सबसे पहले, क्योंकि डायरेक्टली तो डिफरेंशिएशन इसका हो नहीं सकता। ये x टू दी पावर साइन x आपके पास आ जाएगा, यहां से आपके पास आता है साइन x एंड दिस इज कमिंग एज लॉग x। आप पहुंचे तो आप देखिएगा log gx है तो इसका डेरिवेटिव 1 बाय gx एंड वी आर गोइंग टू हैव इट एज अ g डैश x। साइन x का डेरिवेटिव cos x, log x सेम रहेगा, फिर ये है साइन x और log x का रहेगा 1 बाई x। ठीक, आगे पहुंचते हैं, g डैश x आता है, सामने आपके पास से gx आ जाता है, तो ये cos x आता है, log x आता है आपके पास से, और यहां से ये sin x अपॉन x भी बनता है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास से x g डैश x आपके पास से डेटा बनेगा gx x cos x log x प्लस sin x। तो क्या हम इस इंटीग्रेशन को इसकी टर्म्स में लिख सकते हैं? सोच के देखिए। ये जो एक्सप्रेशन है आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ g, तो g 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बना gx प्लस, अब ये जो एक्सप्रेशन है x cos x log x प्लस sin x, x cos x log x प्लस sin x, ये मल्टीप्लाई होगा x पावर x। gx का वैल्यू कितना है आप बताइए देख के, कितना था gx जो हमने अज्यूम किया है, वो यही तो है x टू दी पावर sin x। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमें यहां भी नजर आ रहा है, और इसकी वैल्यू आपके पास से आती है x टाइम्स g डैश x। ये इंटीग्रेशन करना है, क्या इंटीग्रेशन करना है? gx प्लस x टाइम्स g डैश x dx आपको बनाना है। आगे हम पहुंचे, इंटीग्रेशन है, यहाँ gx है, यहाँ पर dx आता है, ये x आता है, यहाँ पर g डैश x dx आपके पास से बन जाता है। यहां पर हम बाय पार्ट्स अप्लाई करने की सोच रहे हैं, बाय पार्ट्स। तो देखिए 1 को हमने ले लिया सेकंड फंक्शन और gx को हमने ले लिया फर्स्ट फंक्शन। ये x आता है, फर्स्ट को सेम रखा, माइनस ये x आता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव g डैश x dx, और ये भी डेटा आपके पास यहां प्लस c। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और हमारे पास डेटा आ चुका है x gx प्लस c। ये है fx, दिस इज fx जो पूछा है f ऑफ पाई बाई 2 कितना बनेगा, डेटा दिया गया है उसके हिसाब से अगर हम चलें, सो वी आर हैविंग fx एज x और gx हमने अज्यूम किया हुआ पहले ही x टू दी पावर sin x है आपके पास से प्लस c। हम चाहते हैं कि f ऑफ पाई बाई 2 का डेटा निकालें, तो ये पाई बाई 2 है, यहां भी पाई बाई 2 रहेगा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 है, यहां c है, पाई स्क्वायर बाई 4 आता है, पाई स्क्वायर बाई 4, तो पाई स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर बाई 4 आपके पास डेटा बन गया, c की वैल्यू 0 आती है, c की वैल्यू 0 आती है। हमें f ऑफ पाई निकालना है, तो अब आप देखिए f ऑफ x आया कितना है, c तो 0 है, x इंटू देखिएगा क्या बनेगा, x इंटू x टू दी पावर साइन x आपके पास से आता है, f ऑफ पाई, ये भी पाई है, यहां पाई है, साइन पाई की वैल्यू 0 आती है, आपके पास से आंसर f ऑफ पाई का पाई बन जाता है। अब पाई कैसा नंबर होता है आप सोच के बताइए, पाई इज ए रैशनल नंबर? नो। पाई इज ए रैशनल नंबर? यस। पाई इज ए प्राइम नंबर? नो। पाई इज ए इंटीग्रल नंबर? नो। तो हम इसे यहां से मार्क कर देंगे, कौन सा ऑप्शन मार्क होगा? आप देखिए, हम सॉल्व करने निकले हैं ए ऑप्शन को, ए ऑप्शन अपने पास मार्क होगा आर के साथ, इट्स अ रैशनल वैल्यू, वी आर हैविंग दिस एज अ पाई। इररेशनल वैल्यू आया है, क्यू यहां से हम मार्क करेंगे, सो ए कनेक्ट होगा किसके साथ? क्यू के साथ। अच्छा सवाल है, देखो x टू दी पावर साइन x को हम
इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमने रिवर्स सोचा कि अगर ये g है तो क्यों ना इसका डिफरेंशिएशन एक बार दिमाग में एडजस्ट करें। तो फिर पता चला कि ये जो टर्म हमारे पास आ रहा है ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिखने लगा, तो क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। क्वेश्चन ये बन गया फिर कि ये gx प्लस एक्स टाइम्स जी डैश एक्स लिखा हुआ है। फिर इसी तरह बाय पार्ट्स के हिसाब से किया तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास कैंसिलेशन की तरफ चली गई। दिस वाज द आई x टाइम्स जी एक्स प्लस सी। अच्छा सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन, इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू हैंडल, पर एक बार सीख जाए तो फिर आप इस तरह के सवाल भी बना सकते हैं। चलिए अभी इसी में आगे बढ़ते हैं और मैच द कॉलम में कौन कौन से ऑप्शंस हमें सॉल्व करने हैं। जी, अभी हमने देखा है कि ए किससे कनेक्ट हुआ है, ए कनेक्ट हो गया है क्यू के साथ। अब चलते हैं बी की तरफ। बी को आप देखिए क्या पूछा गया है, 1 + 2 cos x एंड cos x + 2 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। अब देखो cos x + 2 है, इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया जाए। डिनोमिनेटर में cos x + 2 है, इसका भी स्क्वायर है। यहाँ 2 cos x मुझे दिख रहा है, इस 1 के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं तो सोचिएगा। और cos x का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं sin x भी होता है, तो इस 1 पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि इस 1 को क्या लिखा जाए। तो पहला काम यही करते हैं कि हम इसको cos² x प्लस sin² x में ब्रेक करें, और प्लस आपके पास से 2 cos x भी आता है। यहाँ हम पहुंचे तो डेटा बनता है cos x + 2 का होल स्क्वायर dx, आपके पास से डेटा बनेगा। यहाँ हम पहुंचते हैं, पहला और आखिरी वाले में से cos x को कॉमन ले लेते हैं। आपके पास cos x + 2 डिवाइडेड बाय cos x + 2 का होल स्क्वायर आता है, और एक इंटीग्रेशन और रहेगा, वो इस वाले डेटा का। इट इज sin² x अपॉन cos x + 2 का होल स्क्वायर dx। अंडरस्टूड? ब्रेक कर लिया। तो पहला और जो तीसरा है उसको हमने पकड़ा, इस वाले को डेटा को हमने पिक कर लिया। cos² x 2 cos x लिया कॉमन, ये सेपरेट sin² x डेटा बनाया। आगे बढ़े। अब एक ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया है, ध्यान दीजिएगा। तो एक तो cos x बन चुका है, एक ब्रैकेट कैंसिल है, और एक बना है आपके पास से cos x + 2 dx। आगे हम पहुंचे, sin² x आता है, यहां पर cos x + 2 का भी होल स्क्वायर dx आपके पास लिखा गया है। देखिएगा, वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ सेकेंड फंक्शन एंड दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन। देखिए, जो बच्चे सोचते हो कि सवाल आइलेट से ही बनता है, आइलेट तो फेल है, दोनों ही ट्रिगो है, ये भी ट्रिगो है, ये भी ट्रिगो है, तो कि वो ट्रिक है, सेम ट्रिक सब जगह लग जाए जरूरी नहीं है। तो इसको हमने सेकंड, इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, तो हम पहुंचे इसके इंटीग्रेशन के लिए। सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, जो बनेगा sin x, फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा। फिर यहां से आपके पास से sin x आता है, और ये 1 वाले का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये डेटा आपके पास बना है -1/x²। अब cos x + 2 का डेरिवेटिव कीजिए, -sin x + 2 आता है, और ये यहां से dx बन जाएगा। sin² x आपके पास आता है, यह है cos x + 2 का होल स्क्वायर dx। डेटा बनाइएगा, क्या बात बनती है सोचिएगा। माइनस यहां पर एक माइनस इसकी वजह से भी है, माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस बाहर है, तो क्या है, शायद दोनों टर्म सेम है। थोड़ा देखिए, sin² x, cos x + 2 का होल स्क्वायर, cos x + 2 का होल स्क्वायर, यस, ये दोनों आपके पास यहां से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गई हैं, ये टर्म बचा है प्लस सी के साथ लिखा हुआ है। सो वी आर हैविंग gx एज sin x अपॉन cos x + 2 प्लस सी, ये आपके पास से एक्सप्रेशन है। g0 की वैल्यू 0 है, पता चला c का वैल्यू भी 0 है। हम इंटरेस्टेड है कि g(π/2) निकाला जाए। sin 1 आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा, फाइनली हमारे आंसर 1/2 आता है। 1/2 कैसा नंबर है? 1/2 इज अ रैशनल नंबर।
इंटीजर है क्या? नहीं। प्राइम है क्या? नहीं। इररेशनल है क्या? नहीं। इट्स अ रैशनल नंबर। हम मार्क करेंगे यहां पर कौन सा? पी। तो ए आपके पास क्यू पर गया है, बी ऑप्शन आपके पास पी पर गया। इट इज इररेशनल, दिस इज कमिंग एज रैशनल। दिस इज अगेन अ टॉप क्लास क्वेश्चन। ये आसान सवाल नहीं है, ये दोनों ही सवाल ब्रिलियंट है, पहला वाला भी और ये वाला भी। ये भी अच्छा सवाल है। इस वन को ब्रेक करके लिखना, पूरे क्वेश्चन यहाँ पे था, फिर स्प्लिट करना, फिर यहाँ पर बाय पार्ट्स अप्लाई करना। दिस इज अगेन अ क्रूशियल स्टेप। ये सोचा फिर कैंसिलेशन हो जाएगा। बढ़िया सवाल, टॉप क्लास। आते हैं सी पर। सी में क्या करना है देखिएगा। एक्स क्यूब प्लस 3x+6 है और यहाँ x² + 1 है। आपको नहीं लगता है नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं अगर तो 3x² + 3 ऊपर वाला ही डेटा बन जाता है? जी बिल्कुल सही। तो सीधा सब्स्टिट्यूशन हम करने पहुंचे हैं यहाँ पर कि x³ + 3x+6, जिसको हमने लिया t। तो आता है 3x का स्क्वायर है +3 आता है, ये dx है, सामने आपके पास है dt आता है। kx आपके पास है, बनाइएगा x² + 1 dx, इट इज dt/3। और ये थर्ड रूट ऑफ ये पूरा डेटा आपके पास से t है। ये 1/3 है, t पावर -1/3 dt आपके पास आता है। 1 ऐड कर देंगे, ये +c आपके पास आता है। ये 2/3 आता है, यहाँ पे आपके पास 1/2 आता है। यहाँ पे आपके पास डेटा है 2/3 बनता है। आपके पास आगे बढ़िए, पहचानिए क्या डेटा बनता है। तो आपने लिखा kx 1/2। टी को सब्स्टिट्यूट किया गया है, टी को आप देखिएगा ये बनता है x³ + 3x+6 और यहाँ पर 2/3 + 6c बनता है। k ऑफ -1 का डेटा निकालिए। यहाँ पर हाफ आता है, टू पावर 1/3 आपके पास से डेटा बन जाता है। ठीक है, यहाँ से डेटा थोड़ा देखिएगा। ये 4 है, यहाँ 2 बचेगा और ये 2 पावर 1 2/3 ऊपर है और नीचे अपॉन में 2 लिखा है। तो 2 पावर 1/3 आपके पास से सिंप्लीफाई हो गया आएगा। आप देखिए ये बनेगा 2 पावर 2/3 अपॉन 2 + c। 2 की पावर 1 है, 1 - 2/3 1/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास इवेंचुअली डेटा आता है c ही 0 है। c 0 आ चुका है। अब हम किस बात पर डेटा निकालना चाहते हैं? k = -2 पर। तो -2 आप रखिएगा यहाँ पर, दिस इज कमिंग एज हाफ। -2 का क्यूब आता है -8 आता है, -2 यहाँ पर रखेंगे -6 आता है, फिर यहाँ पर आपके पास से +6 आता है, पावर है 2/3। ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। ये -2 का क्यूब है, यहाँ पर 2/3 आता है। ये 3 से 3 चला गया है, यहाँ से आपके पास 4/2 है। आंसर इज कमिंग एज 2। चेक कीजिए, 2 आपके पास है। 2 कैसा है? 2 रैशनल है, इंटीजर है, प्राइम है। तो ये आपके पास से PRS तीनों आ जाएंगे। इंटीजर भी आया है, रैशनल भी आया है, प्राइम भी आया है। PRS, इसका हम सी का ऑप्शन मार्क करेंगे, PRS। तो क्या देख रहे हैं, इसका आंसर हमारे पास आया है PRS। PRS, इसका आंसर हमारे पास आया था रैशनल P और इसका आंसर हमारे पास आया था S, दैट इज इररेशनल, द Q। ये था इररेशनल, ये था रैशनल, Q एंड P, और इसका आंसर आया हमारे पास से PRS, क्योंकि जो डेटा इवेंचुअली आया था दैट वाज हाफ, 2 आया था डेटा, है ना। चलिए, प्राइम भी है, रैशनल भी है, इंटीजर भी है। आगे बढ़ते हैं और डी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, पढ़िए क्या लिखा है। cos x - sin x + 1 - x अपॉन e⁻x + sin x + x करके लिखा है। log fx में इन सब में इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। अगर हम इस जैसा लिखा है इसी को अगर t सब्स्टिट्यूट करने की सोचें, देखो e⁻x हमेशा e⁻x ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। और न्यूमरेटर में हमारे पास e⁻x है ही नहीं, पर डिनोमिनेटर में है। तो फिर क्या करें? तरकीब नंबर 13, स्कीम नंबर 14, क्या किया जाए बताओ।
कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए इसको, ई पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए। ई पावर एक्स कॉमन लेंगे तो बात हमारे पास बननी चाहिए। तो यहां पर हमने क्या किया, ई पावर एक्स को कॉमन ले लिया। 1 प्लस आपके पास से डेटा बना साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन ई पावर एक्स, ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ हमारे पास है कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स है प्लस 1 माइनस एक्स डी एक्स भी आपके पास आता है। ये यहाँ है तो आप इसको ई पावर माइनस एक्स पे लिख दीजिए। ई पावर माइनस एक्स आता है, यहाँ पर आता है माइनस साइन एक्स प्लस एक्स आता है, डी एक्स आता है। ठीक है, ये डेटा हमने यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश की। ठीक, क्या हम इसको सिंप्लीफाई करके कोई सब्स्टिट्यूशन में सोच सकते हैं? बिल्कुल। जो यहाँ पर लिखा गया है आप उसी के बारे में सोचिए कि ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, एक्स को हमने रख लिया टी है, इस पूरे डेटा को हमने टी रख लिया। तो करिए डिफरेंशिएट, क्या बनता है? ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है, ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ई पावर माइनस एक्स एक्स आता है और ई पावर माइनस एक्स आता है। dx की वैल्यू dt आती है आपके पास। सिंप्लीफाई कीजिए, ई पावर माइनस एक्स सब जगह से कॉमन आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, यही डेटा आपके पास है। ये डेटा आपके पास सेम एक्सप्रेशन यहां लिखा हुआ ई पावर में, क्या है dt में चला गया है पूरा, आप देखिए ये डेटा आपके पास dt में आ जाएगा। तो i पर अगर हम चलते हैं तो हमारे पास यहां से dt आता है और ये 1 प्लस टी में आपके पास लिखा गया है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है। अब हम चाहें इसको सिंप्लीफाई करें, लॉग आपके पास है 1 प्लस जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है टी, उसको लेकर आइए, वो लिखा गया है साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस सी है। तो अगर हम इसको और देखें तो हम एलसीएम ले लेते हैं, ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, ये डेटा बना। और आगे चलते हैं तो देखो यहाँ पर लॉग के अंदर एफ एक्स भी आएगा, फिर एक जी एक्स भी आएगा, फिर कांस्टेंट भी आएगा। तो 1 अपॉन ई पावर एक्स अभी नीचे है तो इसको सेपरेट करेंगे तो एक्स बन जाएगा। सो वी आर हैविंग दिस एज log e to the power x plus sin x plus x माइनस log e to the power x plus c। ये डेटा आपके पास है, माइनस वाला उधर चला गया, ये डेटा आपके पास बनेगा log e to the power x plus ये डेटा लिखा गया। तो यहीं पर लिखा हुआ है कि यह है log ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस सी, यही क्वेश्चन है, एफ एक्स जी एक्स प्लस सी। अब देखो क्या इसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और जो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जरूरी नहीं है सेम हो। ठीक है, क्योंकि कुछ डेटा यहाँ पे गिवन है। एक तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होना ही चाहिए लॉग के अंदर डिफाइन होने के लिए, एफ ऑफ 0 1 है, जी ऑफ 0 3 है, इसका ध्यान रखेंगे। दो डेटाज बताए गए, एक तो g0 1 है और एफ ऑफ 0 की वैल्यू 3 आती है। डेटास लिख लेंगे, एफ ऑफ 0 1 है, g0 की वैल्यू 3 है और डेटा निकालना है f1 g3। ठीक है भाई, कोशिश करेंगे इसको बनाने की। अब आप देखिएगा, अगर हमने सीधा सीधा ये सोच लिया भाई ये तो कंफर्म है कि एफ एक्स आ गया आपके पास से, तो अगर मैं एफ एक्स को अज्यूम करता हूं तो ये ई पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स, क्या ये बात ठीक बन रही है? 0 रख के देखिए मैच किया या नहीं किया वो देखिएगा। तो ई पावर 0 है, साइन 0 है, 0 है, 1 आ रहा है। ठीक है भाई, ये तो मैच हो गया। क्यों, इसमें और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता था? अरे बहुत सारे हो सकते थे। मैं यहाँ पे ln2 ऐड करके ln2 माइनस कर देता हूँ, तो अगर मैंने ln2 ऐड किया तो ln2 में इसके साथ मिक्स कर सकता हूँ तो पूरा कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। ये समझे बात? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो कुछ भी हो सकता है। ln2 एक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ln2 ऐड करता है, ln2 माइनस करता है, ln2 ऐड होता है, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता। तो ln ln मिलके तो 2 टाइम्स बन जाता, 2 टाइम्स बनता तो फिर एफ एक्स की वैल्यू जो होती है यहाँ पर
फिर 2 निकल के आ जाती, तो कंफर्म करवाया कि नहीं एफ ऑफ 0 1 है, मतलब एफ एक्स इज क्लियर। जी एक्स की हम बात करने वाले हैं। जी एक्स देखो यहां से सीधा कंपैरिजन करोगे तो माइनस एक्स आ रहा है, लेकिन 0 रखने पर इसकी वैल्यू तो 0 आने वाली है, पर इसको 3 चाहिए, तो फिर हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा। हमने यहाँ पर के ऐड किया और ये सी माइनस के किया, अब इसको हमने जी कंसिडर किया। अच्छा सवाल है ये। तो जी एक्स आपके पास बना के माइनस एक्स, मुझे जी ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए 3, जो है के माइनस 0, के की वैल्यू 3 आती है आपके पास। ठीक, अब आप ढूंढिए आपके पास जी एक्स कितना बनेगा। जी एक्स की वैल्यू 3 माइनस एक्स आपके पास लिखी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम G1 और F3 के बारे में बात करते हैं। G1 ये रहा आपके पास, A1 sin 1 एंड 1, और G3 आप G3 निकालिए यहां से। 3 माइनस 3 का वैल्यू ही 0 आता है, वी आर हैविंग 0। क्या फाइनली आंसर आया? 0 निकल के आया। 0 निकल गया तो आप बताइए 0 क्या क्या होता है? 0 प्राइम नंबर नहीं होता है, बट इट इज एन इंटीजर R। इर्रेशनल है क्या? नहीं, रैशनल होता है 0, और P भी आएगा आपके पास। एक एक ऑप्शन, एक एक क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है सभी टॉप क्लास है। ए बी डी स्पेशली, ये तो ठीक था सी वाला, पर ए बी डी यार बिल्कुल टॉप क्लास क्वेश्चंस, ब्रिलियंट वन। तो ये इनके फाइनल आंसर्स हैं। ऐसे मेहनत करते रहिए, जरूर आपकी मैथमेटिक्स स्पेशली इंटीग्रल कैलकुलस अच्छी हो जाएगी। रिवीजन टाइम इंटरवल पर जरूर करते रहिएगा। कीप लर्निंग। एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का हमारे सामने है, जहां पर एफ डैश एक्स जी एक्स माइनस जी डैश एक्स एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस जी एक्स रूट एफ एक्स जी एक्स माइनस जी एक्स का स्क्वायर लिखा गया। अब थोड़ी देर पहले इस एक्सप्रेशन को हम गौर से देखते हैं कि क्या हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, सीख सकते हैं, कुछ कॉमन लेने की सोचेंगे। डायरेक्टली तो कुछ सब्स्टिट्यूशन दिखता नहीं है। दिस इज द हाईलाइट। अगर आपने डिवीजन रूल सीखा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो आपको फॉर्मूला थोड़ा रिकॉल कीजिए, आपको ये नजर आएगा। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करें तो जी एक्स का स्क्वायर जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स बनाया जा सकता है, पर डिवाइड में जी एक्स का स्क्वायर भी चाहिए। तो जी एक्स का स्क्वायर लाया जा सकता है। अगर मैं यहां पर जी एक्स का स्क्वायर कॉमन लूं तो रूट लेने के बाद जी एक्स बचेगा, और एक जी एक्स मेरे पास यहां पे लिखा गया है। तो बनी कहानी कि हमने लिखा एफ डैश एक्स आता है, जी एक्स आता है, जी डैश एक्स आता है, एफ एक्स आता है। इस पहले वाले ब्रैकेट में से जी एक्स को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास एक्सप्रेशन एफ एक्स अपॉन जी एक्स बनता है, एंड इट इज +1। फिर इस जी एक्स के स्क्वायर को हम बाहर करेंगे तो आपके पास से बाहर आ जाएगा। और देखो ये दे रखा है कि ये पॉजिटिव है, क्यों दिया है? जब बाहर पिक करेंगे तो मॉड आएगा, मॉड आएगा तो फिर पॉजिटिव है, प्लस से ओपन होगा, तो ये फिर अंडर रूट में अंदर आपके पास बनेगा एफ एक्स बाई जी एक्स, एंड इट इज -1, देन इट इज रिटर्न एज डी एक्स। स्मार्टली देखिए, ये बाहर पिक किया, इसको बाहर पिक किया, तो दो जी एक्स के स्क्वायर बन गए हैं यहां पर। अब हम इसको ऊपर ले चलते हैं, तो हमारे पास है एफ डैश एक्स जी एक्स माइनस जी डैश एक्स एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स का स्क्वायर लिखा गया है। यहां पे आप चलिए, तो ये डेटा आपके पास है, यहां पर डेटा आता है। यहां हम देखेंगे तो बात बनती है एफ एक्स है, ये जी एक्स है, -1 है, और डी एक्स आता है। पुट कर दीजिए, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू टी आती है। अगर हम यहां पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो ये रहेगा जी एक्स, फिर एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स, ये डी एक्स है, और ये है पूरा डी टी। ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास से डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन अब बना डी टी अपॉन
एफ एक्स बाई जी एक्स की वैल्यू टी है, इट इज टी प्लस वन, इट इज टी प्लस वन अंडर रूट ऑफ टी माइनस आपके पास है टी माइनस वन। ये ब्रैकेट हुआ क्लोज, ये डेटा हम लिख सकते हैं। आधी जंग हो चुकी है, आधी क्या 70% जंग हो चुकी है, अब यहां पहुंच चुके हैं। अब ये कौन सा फॉर्मेट है, अगर आप थोड़ा पहचान, दोनों लीनियर हैं, 1 अपॉन लीनियर रूट लीनियर होता है। ऐसा कभी भी सब्स्टिट्यूशन हो तो जो रूट के अंदर लीनियर लिखा रहता है उसको हमें कुछ और पुट कर देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। लेट्स टेक इट एज जेड, स्क्वायर किया, इट इज जेड स्क्वायर। हमारे पास से dt की वैल्यू आ जाएगी 2z dz, ये डेटा बनेगा। आई पर पहुंचे, dt की वैल्यू आपके पास से आती है 2z dz, आपके पास है। t की वैल्यू अगर हम देख कर देखेंगे तो ये बनता है जेड स्क्वायर प्लस वन प्लस वन, और रूट टी माइनस वन का वैल्यू भी z आता है, रूट टी माइनस वन जेड, ये भी z है। यहां पर ये डेटा बना है। अब इस z से ये वाला z कैंसिल है, हम पहुंचे आगे, dz आता है आपके पास से, ये z का स्क्वायर है, यहां 2 लिखा गया है। ठीक, अब बनाइए, क्या बात बनेगी, यहां पर रूट 2 आएगा, ये बनेगा आपके पास से tan इनवर्स z बाय रूट 2 प्लस सी, आपके पास से डेटा बन जाएगा। रूट 2 आ गया, tan इनवर्स z बाय रूट 2 प्लस सी। ठीक है, अब बनाइए क्या बात बनने वाली है। यहां पर आता है आई, रूट 2 है यहां पर, tan इनवर्स z का डेटा रखिए, z का डेटा आपके पास आता है रूट टी माइनस वन अपॉन रूट 2 प्लस सी। टी भी हमने अज्यूम किया हुआ है, उसको आप देखिए, इट इज रूट 2, इट इज tan इनवर्स, टी का डेटा आप देखिएगा, टी इज एफ बाई जी। एक तो 1/2 रहेगा आपके पास से, यहां पर ये जी एक्स बन जाएगा, और ये एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस सी। कीजिए कंपैरिजन पूरे के साथ, रूट एम है, एम का वैल्यू 2 है, एफ एक्स माइनस जी एक्स अपॉन एन जी एक्स लिखा हुआ है, वो भी 2 है। तो एम और एन दोनों नेचुरल नंबर्स है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, एम और एन बोथ आर 2, एंड वी आर इंटरेस्टेड कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या बनेगा, इट इज 4 प्लस 4, द डेटा इज 8। 8 हमारा यहां से फाइनल आंसर हम मार्क कर दें, सो 8 इज द फाइनल आंसर। अच्छा सवाल है, इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन, पर एक बार अगर आपने ऐसे क्वेश्चन खुद से करने लगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा कि ये सवाल मैंने किया। तो उस डेटा एक्सप्रेशन को पहचानना सीखिए, चाहे उसकी नॉलेज आपको डिफरेंशिएशन से थी, और डिफरेंशिएशन ही सब्स्टिट्यूट करने के बाद जरूरत पड़ता है। तो जिसने इसको देखना शुरू कर दिया कि सर ये तो ये लिखा हुआ है, तो बस इसी बात की प्रैक्टिस करनी है। जो सारी चीज़ें इंटरमिक्स्ड है, बस सॉल्व करते हुए चलिए कि इसको कैसे पिक करना है। लिखा हुआ एक्सप्रेशन सेम ही रहता है, हमें हमारे नज़रिया से नज़रें तेज करनी होती किसको कैसे लिखूं, ताकि जो हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सेम रहेंगे, अल्टीमेटली इंटीग्रेशन उसी से होगा। अल्टीमेटली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये था, इंटीग्रेशन यहाँ जाके हुआ है 1/a tan इनवर्स x बाई a। उसके पहले सिर्फ मैनिपुलेशन सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ताकि हम उस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेबल बना पाए जो फॉर्मूले हमारे पास है, और सब्स्टिट्यूशन उसी के लिए चलता जा रहा है, डबल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ना। ब्रिलियंट क्वेश्चन, कीप सॉल्विंग। A function g defined for all positive real numbers satisfies g dash x square as x cube for all x positive and x is positive। फिर g1 1 है, हमसे g4 पूछा जा रहा है। ठीक है, नोटिस करिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब लिखा गया, x तो पॉजिटिव है तो हमने x स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर डेटा 3/2 लिखा। कितना लिखा, 3/2। 2 से 2 चला जाएगा, क्यूब का क्यूब रहेगा। पर एक बात हम नोटिस कर सकते हैं कि हम इस एक्स स्क्वायर को t रख सकते हैं, ऐसा करने से ये g डैश t आता है, और यहाँ पर t पावर 3/2 बनता है, दिस इज g डैश t। अगर हम इंटीग्रेट करें तो gt की वैल्यू आपके पास है t पावर 5/2, अपॉन में भी करेंगे तो 2/5 प्लस c बन जाएगा। वी आर इंटरेस्टेड कि g1 1 आता है, ये बना 2/5 प्लस c, द वैल्यू ऑफ c इज 3/5। डेटा बना हमारे पास। g4 हम इंटरेस्टेड है निकालने के लिए, 4 आप देखिएगा 2/5 है, 4 पावर 5/2 प्लस 3/5, ये डेटा आता है निकल के। तो देखिएगा यहाँ से क्या हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं,
ये 2 का स्क्वायर है, पावर में 5/2 है और +3 है, अपॉन में तो 5 लिखा गया है। तो देखिएगा 2 से 2 चला जाएगा और ये 2 पावर 5 रहेगा आपके पास। सो 2 पावर 5 इज 32। 32 का डबल आप करिए 64। 64 में 3 ऐड करेंगे तो 67 आपके पास से आता है। 67/5 आ रहा है। 5 से डिवाइड कीजिए इसको 1 टाइम्स, देन 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। 13.4 मेरे पास यहां से इसका आंसर निकल गया। तो पूरे क्वेश्चन में आपको बस ये पिक करना था, ये कर लोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे। उसके बाद तो फिर आई थिंक इट्स अ डूएबल क्वेश्चन, बनाया जा सकता है। कीप लर्निंग। एक इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कॉट एक्स पावर 2008 अपॉन 10x प्लस कॉट एक्स पावर 2009। 10 कॉट में यहाँ एक्सप्रेशन है, वही हमने एक बार सामने देखा तो हमें सब तरफ साइन और कॉस नजर आता है। तो हिंट मिल चुका है कि हमें एलएचएस को भी साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो 1 माइनस वी आर हैविंग कॉस अपॉन साइन होल पावर 2008 डिवाइडेड बाय साइन अपॉन कॉस। यहां पर कॉस अपॉन साइन आता है, पूरा पावर 2009 आपके पास से आता है। सिंप्लीफाई करते हैं, साइन 2008 माइनस कॉस 2008 डिवाइडेड बाय साइन 2008। ये डेटा बनाया और यहाँ पर भी एलसीएम वगैरह लेते हैं तो आपके पास से एक तो कॉस एक्स आएगा, ये डेटा है। यहां से आप इसके पास बना देंगे 2010 आएगा, यहां से भी कॉस पावर 2010 आएगा। बस कैलकुलेसी को मेंटेन कीजिए और साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। जब पूरा चेंज हो जाएगा फिर हम सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है। तो यहाँ पहुंचे और आगे चलते हैं। आपके पास न्यूमरेटर में बनता है 2008 माइनस कॉस 2008। ये डेटा बनाया, पावर 8 है, यहां से चला जाएगा तो आपके पास डेटा बनेगा, ये कॉस एक्स बनेगा, यहां पर आपके पास से साइन एक्स भी आता है डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। ठीक, आगे चलिए, सोच के बताइए क्या करना है। ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर वाला में कुछ रिश्तेदारी है क्या, सोचते हैं। चलिए पुट करने की सोचते हैं इसी को, कि अगर हमारे पास साइन की वैल्यू 2010 है और यहाँ पर भी कॉस लिखा है 2010 है और टी मान लिया, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। 2010 है, साइन आपके पास से 2009 आता है और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है। यहां पर आपके पास से माइनस साइन एक्स आता है, यहां पर ये डी एक्स आता है, सामने आपके डी टी लिखा रहता है। 2010 आपके पास है, साइन एक्स से कॉस एक्स से ये डेटा बना, एक पावर कम हो गई। और यहां से भी देखिएगा माइनस साइन है, 2010 कॉमन है, यहां से आपके पास ये बनता है कॉस। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। क्या ये dt है? यस, बिल्कुल dt है। ये देखो साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2008 यहां पर भी लिखा हुआ है, पूरा dt का एक्सप्रेशन है। हमारे पास हम पहुंच चुके हैं, दिस इज अ dt डिवाइडेड बाय 2010 और ये पूरा टर्म आपके पास से t लिखा गया है। ये 2010 आता है आपके पास से, एंड इट इज ln t प्लस c। मैच करें जी, देखिए आप 2010 है, लॉग आपके पास है, t को आप ढूंढिएगा, t ये रहा 2010। साइन है 2010 x आता है, यहां पर कॉस आता है 2010 प्लस c। डू ए कंपैरिजन k। वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ k as 2010।
2010 हमारे पास अच्छा इसका डेटा आया निकल गया। अच्छा सवाल है, सोचना, इसको मैनिपुलेट करके सिंप्लीफाई करना, इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। पूरे टाइम यही सोच रहे होते हैं क्या tan cot से बन पाएगी पावर, एक बार में देख के लगता नहीं, पर जैसे हम sin cos में लेकर आते हैं ये एक्सप्रेशन आता है, और जैसे इसको टी पुट करते हैं तो फिर ये दोनों टर्म्स भी एडजस्ट हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ दिस न्यूमरेटर बन गया dt और नीचे t है, लॉग में इसका आंसर बन गया। अच्छा सवाल, कीप सॉल्विंग, कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने से ये तो रहता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन रूटीन क्वेश्चंस करने से, ऐसे क्वेश्चन जो डिफिकल्ट दिखें पर सॉल्व करने अगर उनको प्रोसीजर देखा जाए तो आसान अगर मेथड पर रहेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन को देख कर छोड़ देते हैं। तो उस वाले केस के अंदर आपके रैंक जरूर इंप्रूव हो जाएगी कि इसको देखा कि 2008 है, 2009 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया में, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में बहुत लिमिटेड होते हैं और डरने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। आप बस मेहनत करते रहिएगा, क्वेश्चन में झांकी सजा रखिए तो उसकी परेशानी मत कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, कीप लर्निंग। 1 माइनस 7 कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, साइन पावर 7x से कॉस स्क्वायर एक्स से dx है, फिर gx, ये पूरा डेटा हमारे सामने लिखा गया है। पूछा जा रहा है कि बताइए इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें। यहाँ एक gx फंक्शन आएगा जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा, उसका सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर साइन पावर 7x वैसे ही रहेगा, तो दिमाग में फिर यही आता है कि क्यों ना पहले हम इन दोनों को सेपरेट कर लें। इसको अलग कर दिया, माइनस साइन, आप देखेंगे तो यहाँ 7 है और ये अलग कर दिया। आगे चलते हैं, यहां से आप जाएंगे तो ये कॉसेक और यहां पर ये सेक स्क्वायर एक्स dx आपके पास से आता है। ये डेटा हमने यहां पर बनाया। अब आप सोचिए, इसको फर्स्ट और सेकंड से आप सॉल्व कीजिए। कंसीडरिंग सेक स्क्वायर एक्स को सेकंड फंक्शन लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा 7 आपके पास से कॉसेक पावर 6x आता है, ठीक है। फिर कॉसेक x का डेरिवेटिव बनेगा माइनस कॉसेक x कॉट x, ठीक है। ये हुआ आपके पास से फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन पीछे लिखा हुआ है tan x dx, माइनस लास्ट वाला एक्सप्रेशन 7 आपके पास है, ये डेटा आपके पास आता है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, यहां हम पहुंचते हैं तो ये डेटा आपके पास से tan x अपॉन साइन पावर 7x बनेगा। यहां देखिएगा माइनस माइनस प्लस 7, कॉसेक 6 पावर, कॉसेक 1 पावर 7 पावर बन गई। tan और कॉट 1 होता है dx, माइनस आपके पास से भी सेम ही एक्सप्रेशन है और यहां प्लस c लिखा गया है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आया दिस डेटा। तो प्लस c लिखा हुआ है साइन पावर 7x, gx की बात कर रहे हैं, दिस इज gx, डिसाइड हो गया। सो वी आर हैविंग gx एज tan x। हमें 2 बार डेरिवेटिव पूछा है तो उसे अकॉर्डिंग करते हैं। g डैश x आपके पास से बनेगा सेक स्क्वायर x, वो g डबल डैश x आपके पास आएगा 2 sec x, और फिर sec x tan x, ये डेटा बना आपके पास 2 sec x आ जाएगा, फिर sec x का sec x tan x। हमें g डैश 0 चाहिए, g डैश 0 sec 0 की वैल्यू 1 आती है, और g डबल डैश पाई बाय 4 भी हमें डेटा चाहिए, g डबल डैश पाई बाय 4। तो sec पाई बाय 4 की वैल्यू √2 आती है, यहां पे √2, और tan पाई बाय 4 इज 1, वी आर हैविंग 4। सो g डैश 0 प्लस g डबल डैश पाई बाय 4, इट इज 1 प्लस 4, द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 5। 5 इसका आंसर हमारे पास से निकल के आ जाएगा। सो गुड क्वेश्चन टू फिगर आउट, ये आपके सामने एग्जाम में आया हो, और अभी तो क्या है ना, आप एक ही चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर आपने काफ़ी टाइम तक रिवीजन नहीं किया तो आपको आती हुई चीज़ आप भूल जाएंगे। सो इंटीग्रल कैलकुलस के लिए, स्पेशल इंटीग्रेशन के लिए आपका फ्लो में होना बहुत ज़रूरी है।
तो कभी भी जब ये चैप्टर आपने पढ़ लिया 15-20 दिन के बाद एक बार वापस इनको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। रिवीजन के लिए सेम क्वेश्चंस बार बार ना करें, थोड़े थोड़े नए क्वेश्चंस भी करें। उसके लिए आप मेरी बुक की हेल्प ले सकते हैं, जो कैलकुलस वाली बुक है। आपकी इमेंसली प्रैक्टिस होगी। कीप लर्निंग, सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस को। एफ एक्स भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेस फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, सच दैट एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 है। और एक डेटा है एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन होल क्यूब इज अ रैशनल फंक्शन। ये हमसे बात पूछी गई है, ठीक है, ध्यान रखते हैं। एफ एक्स जो है उसके बारे में अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक बोला है जिसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। डेटा है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 है, तो यहां से आपके पास डिसाइड हो गया कि सी का वैल्यू 1 है। ओके, ध्यान रखेंगे। अब ये जो एक्सप्रेशन है एफ एक्स अपॉन, यहां पर एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन का होल क्यूब आता है। ये डेटा आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन अपॉन, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ बनेगा एक्स प्लस वन का होल क्यूब। तो क्या हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर सकते हैं? देखिए, ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 5 है, तो बिल्कुल ही पार्शियल फ्रैक्शन वाला केस होगा। कैसे लिखा जाएगा? पहले ये a बाई एक्स बनेगा, लीनियर का स्क्वायर है, b बाई एक्स स्क्वायर बनेगा। आगे चलिए, लीनियर का क्यूब भी हो रहा है, c अपॉन एक्स प्लस वन है, d अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, e आता है आपके पास से एक्स प्लस वन का होल क्यूब भी आता है। 3 पावर है, 1 2 एंड 3, तीनों का ऐसे हम लिख सकते हैं। जब इनका इंटीग्रेशन होगा तो सवाल पढ़िए, इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, रैशनल फंक्शन है। अगर मैंने a बाई एक्स का इंटीग्रेशन किया तो ये a log x में चेंज हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा इंटीग्रेशन के बाद। और ये वाला भी आपके पास से c log x प्लस वन बनेगा। तो क्या लॉग फंक्शन रैशनल फंक्शन होता है? नहीं होता। रैशनल मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन, वन अपॉन वाले जो फॉर्म में लिखे रहे, या वन अपॉन क्वाड्रेटिक हो, वन अपॉन लीनियर ले रखा है, वो सब रैशनल फंक्शंस में काउंट होते हैं। लेकिन ये दोनों तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, दे आर नॉट रैशनल फंक्शन। तो अगर ये रैशनल गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका ये जो कोफिशिएंट है ये 0 होने चाहिए। तो ये प्रेजेंट ही नहीं होने चाहिए, तब जाके बात करेगी। So they should not be present. So these two terms should be 0. ये दोनों टर्म्स आपके पास 0 आनी चाहिए। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई शुरू होगा। तो इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो आप देखिएगा b बनेगा, स्क्वायर है, ये स्क्वायर था, x प्लस वन का होल क्यूब बनता है। फिर आप पहुंचेंगे d पर, यहां स्क्वायर है, ये क्यूब है, x स्क्वायर भी बनेगा आपके पास। फिर आते हैं हम e पर, क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ क्यूब है, यहाँ बनाया मैंने x का स्क्वायर, बनी बात। तो ये है एक्सप्रेशन अपने पास जो दिख रहा है। हमें और क्या निकालना है यहाँ पर वो देखकर बताइए। इस क्वाड्रेटिक एफ ऑफ जीरो इज 1, वी आर इंटरेस्टेड कि एफ डैश 0 बने। तो चलिए चेक करते हैं। एफ डैश 0 का मतलब क्या? एफ डैश एक्स अगर आप निकालने पहुंचे तो ये 2a x प्लस बी आता है। एफ डैश 0 का मतलब हमें b का डेटा निकालना है, b कोफिशिएंट निकालना है। तो निकालना क्या है वो हमने लिख लिया है। अब हमें दोनों साइड कंपेयर करना है कि क्या बात बन रही है। तो देखो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक तो इसमें कांस्टेंट टर्म कहाँ है वो ढूंढ लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म से ही 1 निकलेगा। तो या तो आप इसको ओपन करिए पूरे को, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। जैसे मैं यहाँ b है, मैं इसको लिखूंगा एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर एंड 3x प्लस वन। यहाँ भी d आपके पास है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई टाइम्स एक्स स्क्वायर आता है। यहां से आप देखेंगे तो b प्लस डी आता है, और यहां पर एक्स क्यूब आता है। एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3b प्लस डी आता है आपके पास। ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, और एक और एक्स स्क्वायर है e। फिर आप x को ढूंढिए, x कहां पर है? ये रहा x, ये डेटा है। तो यहां पर x कहां पर? ये रहा 3b की वैल्यू x है, प्लस b लिखा हुआ है। ये बात है, ठीक है। जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखिएगा, एक तो क्यूब है ही नहीं, यहाँ पर क्यूब नहीं है, तो एक तो ये 0 आएगा। और क्या डेटा है? एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ए की इक्वल आ जाएगा। पर हमें तो इस बात पर फोकस रखना है, एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है।
पूछा क्या है उस बात पे फोकस कीजिए, हमसे पूछा क्या है, तो हमारे दिमाग में फिर वही दौड़ते रहना चाहिए, क्या बी निकालना कैसे भी करके। क्या निकालना है? बी। तो बी है आपके पास एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट ये रहा, उसके लिए फिर मुझे बी निकालना होगा। तो आप देखिए पहली बात तो 1 इक्वल टू बी आता है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 1 है तो यही भी बी है। फिर स्मॉल बी जो एक्स का कोफिशिएंट है वो यहाँ आपके पास से 3b आता है, और ये बन गया आपके पास 3 इंटू 1 इट इज 3 आ गया। और बी ही अपने पास एफ डैश 0 है, बाकी से हमें ज़रूरत नहीं है, तो टाइम भी खराब उसको करने में नहीं करेंगे। अब आप इसमें 2-3 मिनट और लगा दें तो दैट्स नॉट अ स्मार्टनेस, आपने वेस्ट किया टाइम। तो एग्जाम में जो पूछा जाए हमें उस चीज़ के ही मार्क्स मिलेंगे। एक्स्ट्रा सॉल्व करने से बेटर है कि उस टाइम को हम किसी और क्वेश्चंस में लगाएं। एग्जाम में आपने देखा होगा जब भी आप कोई मॉक टेस्ट भी देते हैं, लास्ट में आते आते कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े थोड़े आधे आधे सॉल्व होकर रह जाते हैं, उनके लिए टाइम बचाइए। उनको जो आधे तक पहुंचे हुए ना उनको अंजाम तक पहुंचाइए, मंजिल तक पहचाइए, ताकि मार्क्स में कन्वर्ट हो। सो वी आर हैविंग 3 एज द फाइनल आंसर, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो ब्रिलियंट क्वेश्चन, यहाँ से आई कंसिडर दिस एज टॉप क्लास क्वेश्चन। कई स्टूडेंट इसका मीनिंग नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है, तो ए और सी दोनों के कोफिशिएंट चले जाएंगे, और ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड था। गुड क्वेश्चन। एक इंटीग्रेशन निकालना जहां पे लिखा है कि 5 10x अपॉन 10x माइनस 2 dx रिटर्न है x प्लस a टाइम्स लॉग sin x माइनस 2 cos x प्लस की, ये डेटा लिखा हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस एक्सप्रेशन को जब सामने साइन और कॉस में लिखा हुआ है तो फिर हमें भी यही करना है कि चलिए इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमने लिखा, सिमिलरली इसको भी हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लेते हैं। यहाँ पर आता है -2, ये डेटा आता है dx। ये आई आपके पास है, 5 आपने लिखा है, साइन एक्स हमने बना दिया, और ये डेटा है साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। ठीक, ये डेटा अपने पास लिखा गया है। यहाँ पर ये जो प्रोफाइल है ना जिसमें साइन कॉस लीनियरली ऐड या सब्सट्रैक्टेड हो और ऊपर भी वही टर्म लिखी हुई हो, तो इसके अंदर एक फंडा होता है कि न्यूमरेटर को हम अल्फा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बीटा टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखा करते हैं। तो यहाँ पर तो 5 साइन एक्स लिखा, और डिनोमिनेटर आपके पास है साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, फिर यहाँ बीटा है, ये आपके पास से कॉस एक्स आता है, और यहाँ पर डेटा आपके पास से 2 साइन एक्स आएगा। आप साइन एक्स का डेटा देखिए, यहाँ पे अल्फा आता है और यहाँ से 2 बीटा आपके पास बनता है, एंड दिस इज द साइन एक्स। ये अल्फा है और वो भी साइन एक्स है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा। और फिर आप कॉस एक्स की भी बात कीजिएगा, बीटा माइनस 2 अल्फा। दोनों साइड हमें इसी को कंपेयर करके चलना है। तो अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू साइन एक्स से साइन एक्स कंपेयर होके बीटा आ जाएगा, और सामने क्योंकि cos x ही नहीं है तो cos x के मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए। तो वहां से रिजल्ट आया कि बीटा की वैल्यू हमको 2 अल्फा रखनी है, तो 2 अल्फा हम यहां पर रखेंगे। इट इज 4 अल्फा इक्वल टू 5, आई एम हैविंग अल्फा एज 1, तो बीटा की वैल्यू आपके पास से 2 आ जाती है। डेटा बना, आगे चले। इंटीग्रेशन क्या बनने वाला है वो आप देखिएगा। कहानी लिखी जाएगी अल्फा टाइम्स डिनोमिनेटर बीटा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। जब डिवाइड होगा तो अल्फा बनेगा, यहाँ बीटा बनेगा, ये डी डैश है, यहाँ डी है, और ये डी एक्स है। ये बन जाएगा अल्फा एक्स, यहाँ है बीटा, डी को टी पुट करेंगे तो डी डैश डी एक्स आपके पास से डी टी में चला जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास से लॉग में आ जाएगा। दिस इज द डेटा। आपने अल्फा और बीटा निकाल चुके हैं, तो दिस इज एक्स, यहाँ है 2, ये लॉग, यहाँ मॉड, डिनोमिनेटर आपके पास लिखा गया है साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस सी। ध्यान रखिए यहाँ मॉड रखा, लॉग के अंदर मॉड। कंपैरिजन कीजिए, एक्स मैच हो गया, ए का वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 निकल के आता, साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस सी। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आपने ये प्रोफाइल पढ़ा है कि इसको हैंडल कैसे करते हैं तो फिर बात बन जाएगी, क्योंकि हम क्या है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर
कई सारे कॉन्सेप्ट क्या सीखते हैं जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है। दिस इज वन ऑफ देम कि अगर साइन कॉस ऊपर है, नीचे भी साइन कॉस है, लीनियर है, पावर स्क्वायर क्यूब नहीं है, तो फिर इसको हम चेंज करते हैं। अल्फा टाइम्स डिनोमिनेटर को लिखेंगे, डिनोमिनेटर के टर्म्स में न्यूमिनेटर को लिखेंगे अल्फा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बीटा टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसा करने से ये इस तरीके से चेंज हो जाता है। फिर डी से डी कैंसिल है, और डी डैश अपॉन डी तो हम जानते ही कैसे हैं, डी को टी पुट करेंगे ऊपर डी टी बन जाएगा, लॉग में इसका डेटा बन जाएगा। गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। इस प्रोफाइल का ध्यान रखना है। यही प्रोफाइल आपका ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स के साथ भी कंबाइंड होती है। ठीक है, कीप सॉल्व। इंटीग्रेशन करना है cos पावर 5x अपॉन साइन एक्स डी एक्स से k टाइम्स लॉग साइन एक्स प्लस m टाइम्स साइन पावर 4 प्लस n टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स लिखा गया है। तो सारे एक्सप्रेशंस बाहर साइन एक्स के टर्म्स में ही है, तो फिर हम इसको उसी तरीके से ब्रेक करते हैं कि हम इसको cos पावर 4x लिखें और एक cos x हम सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पर साइन एक्स है और ये बनता है dx। यहाँ पर जो ये लिखा गया है इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे और इसका भी फिर हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये डेटा आपके पास से बन जाएगा। साइन एक्स डी एक्स आप इसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कीजिए। इतना लिखने के बाद थोड़ा आगे बढ़िए। अब आपको नजर आ रहा होगा कि साइन साइन है और कॉस एक्स डी एक्स पास पास लिखे गए हैं। तो अगला प्रोसीजर यही है कि हम साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करें, जिससे हमारे पास अगला cos x dx जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाए दिस टर्म। सो इंटीग्रेशन लुक्स एज 1 माइनस t स्क्वायर होल स्क्वायर, इट इज t, cos x dx इज dt, 1 प्लस t पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन t dt। ये डेटा आपके पास लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पहुंचते हैं। यहां से आपके पास 1/t आता है, ये टी क्यूब है, यहां से ये 2t dt में कन्वर्ट हो जाता है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आई आपके पास आएगा 1/t की वैल्यू ln t आती है, टी क्यूब की वैल्यू आपके पास से t पावर 4/4 आता है, और यहाँ -2t है, यहाँ से -t स्क्वायर प्लस c बन जाता है। t हमने उधार लिया हुआ है, ये डेटा आपके पास है। ये डेटा आपके पास। चलिए मैच कीजिए कौन कौन सी बात बनी। लॉग साइन एक्स है, यहाँ k लिखा हुआ है, k का वैल्यू 1 है। साइन पावर 4/4 यहां से हम देखें तो m की वैल्यू हम 1/4 ले सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर n है, n का वैल्यू -1 हम ले सकते हैं। वी आर इंटरेस्टेड नाउ k माइनस n बाय m। k आपके पास से 1 है, n की वैल्यू -1 है, m की वैल्यू 1/4 है। फाइनली वी आर हैविंग 8 एज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहां पर cos पावर 5 जो है उसी को ब्रेक करना था। दिस वाज द हिंट, बाकी सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हाउ वी आर राइटिंग दिस वाज द की। बस ऐसे लिखा और फिर एक सब्स्टिट्यूशन उसके बाद पूरा बनता चला गया। ठीक है, डुएबल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए ऐसे सवालों की। ये छोटी छोटी सी मैनिपुलेशन, छोटी छोटी सी लर्निंग, जिनमें आपको 10-10 मिनट भी लग रहे हैं, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो कीप ऑन हिटिंग योर माइंड। अगर आपने सिर्फ सवाल देखा और सीधा सॉल्यूशन देखा, कोई मतलब नहीं है, भूल जाएंगे, गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेहनत रगड़ रगड़ के पहुंचेंगे, सर मैं सोच रहा था कैसे होगा, फिर कैसे सोचा, दूसरे पे पहुंचा, फिर आंसर आया, फिर उसी टाइप के दूसरे सवाल और भी किए, प्रैक्टिस लगेगी। पहले हम सीख जाएं, टाइम रिड्यूस हम बाद में करेंगे। कीप सॉल्विंग। एक इंटीग्रेशन है x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x पावर 4, फिर रूट के अंदर सारा डेटा अपने पास लिखा गया है। चलिए बना दो, यहां पहुंचे। सबसे पहले लिखा है x पावर 4 2x का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x पावर 4। इस एक्सप्रेशन को संभाल लेते हैं क्योंकि यही है जो है, जैसा ये दिख रहा है पावर -2 में है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा गया है। जब तक हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं
और रिक्वायरमेंट होगा तो फिर हम देखेंगे। अंडर रूट पे पहुंचे, दिस सिंबल इज अ लॉन्गर वैल्यू, लॉन्गर सिंबल है, डिनोमिनेटर भी इंटीग्रेशन के अंदर ही है। यहाँ एक्स ही रहेगा, 1/x⁴ है, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब बन जाएगा। 2ab तो 2/x² है, आपके पास है 2/x+1 बनता है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। करिए इसको डिफरेंशिएट, क्या हम पहुंच पाते हैं? x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, 2/x का -2/x², -3/x⁴। जी ठीक है, सेम बन रहा। आगे पहुंचे, सब्स्टिट्यूट किया, x + 1/x³ प्लस 2/x+1 की वैल्यू t आती है, 1 - 3/x⁴ -2/x² dx का वैल्यू आपके पास से dt आता है। चलिए आगे बनाइए। ये डेटा आपके पास है सामने, यहां से dt बन जाता है, ये t बनता है, इस पूरे की वैल्यू √t है। अब √t का इंटीग्रेशन आप देखिए, t⁻⁻½ है, तो +1 and +1 +c, वी आर हैविंग दिस डेटा। बन गया इंटीग्रेशन। सामने वाले से कंपेयर करेंगे, पावर हाफ है, यहां भी पावर हाफ दिख रहा है, 2 भी हमें नजर आ रहा है, और यहाँ पावर्स भी वैसे लिखी गई हैं, तो हम भी उसी ऑर्डर में इसको लिखना चाहेंगे। पहले कांस्टेंट टर्म है, फिर x का टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म 1 है, फिर x है, तो मैं लिखूंगा पहले 1 + x, फिर आपके पास लिखेंगे 2 टाइम्स x⁻⁻1, फिर आपके पास एक और x⁻⁻3। ठीक है, ये डेटा लिखा, और पावर में आपके पास से हाफ लिखा गया है। मैच कीजिए, 2 मैच है, पावर हाफ मैच है, x³ ABCD आप कंपेयर कीजिए, a is 1, b is 1, c is 2, d is 1, 1 1 2 1 डेटा बना। चाहते हैं a + b + c का सम निकाला जाए, 1 + 1 + 2 + 1 5 इज द फाइनल आंसर। इसका आंसर 5 आ जाएगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें कुछ मजा तब आता जब थोड़ा सा अंदर और मल्टीप्लाई होता, फिर कॉमन भी निकालना पड़ता, तो एक तरीके से क्वेश्चन बना हुआ पहले से ही था। जिस बच्चे ने हिम्मत कर ली और देखा ओपन करके से इसको सीधा ही पुट करना है, ऑटोमेटिकली और एडजस्टेबल है, तो ऐसे क्वेश्चंस में रहते हैं जिसके अंदर डराने को आपको दिखेंगे या आपको लगेगा कि इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस करें, लेकिन आप पेशेंस रखिएगा, पेशेंस इज द की। इन्वॉल्व हो जाइए क्वेश्चन के साथ, फिर आप सीख जाएंगे। कीप लर्निंग। कैपिटल F इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f। तो कैपिटल F एंटी डेरिवेटिव स्मॉल f का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल F जो है वो इंटीग्रेशन करना है हमें स्मॉल fx का। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। और हमारे पास स्मॉल fx का डेटा अपने पास लिखा गया है, तो कैपिटल fx हम लिखने जाएंगे, 5 हमारे पास आ जाएगा, x⁻5/5 -x आता है +c। ठीक है, बात बनी। ये है आपके पास से कैपिटल X, x⁻5 -5x + c लिखा गया है। हमारे पास कैपिटल F1 की वैल्यू 20 आती है। ठीक, यहां से c का वैल्यू 24 आता है, c की वैल्यू 24 आ गई। कैपिटल F की हम बात करते हैं, तो आप डेटा बनाइएगा, 2⁵ 5 × 2 + 24। ठीक है, बना लेते हैं इस डेटा को। इट इज 32 - 10 + 24, इट इज 14, 46 हमारे पास डेटा बनता है इसका। वी आर गेटिंग 46 एज द फाइनल आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल क्वेश्चन। इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx/16 + x², ये स्मॉल fx है, और f(4) आपके पास से f/16 है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और एक डेटा हमें निकाल के बताना है। इसका तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, इट इज 1/a, तो 16 को 4² लिखा होगा, एंड दिस कम्स एज a tan इनवर्स x/4 + c। ये इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। हम f(π/4) निकालने जाते हैं, तो डेटा हमारे पास से tan इनवर्स 4/4 इज 1,
इट इज पाई बाय 16। ये 1/4 है, tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4 प्लस सी आपके पास लिखा गया है। पाई बाय 16 कैंसिल्ड आउट, वी आर हैविंग सी एज 0। सी का वैल्यू 0 आता है आपके पास, तो 0 आपने लिखा है। अब हम चाहें, अगर हम एफ एक्स को बनाना चाहें तो ये 1/4 tan इनवर्स x/4 आपके पास से डेटा बनता है। ठीक, आगे चले। अब हम f(2) और f(π/2) के बारे में बात करते हैं। ये डेटा हमने बनाया, यहां पर 1/4 आपके पास से आता है। tan इनवर्स 2/4 का मतलब हुआ 1/2। 1/4 आपके पास है, यहां पर भी tan इनवर्स आता है। आप यहाँ डेटा रखना चाहते हैं 4/3/4, तो आपके पास से 1/3 ही बनेगा। 4 से 4 कैंसिल, 1/3, दोनों जगह से 1/4 हमारे पास बाहर आ जाएगा। और अब ये क्वेश्चन आपके लिए ITF का बन चुका है। सो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ITF। अब आपको पता हो तो एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में कॉन्सेप्ट है, दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 से कम है तो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आता है। और अगर प्रोडक्ट x और y का ग्रेटर देन 1 है तो फिर सेम फॉर्मूला बस पाई प्लस आता है। यहां अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई देखें x और y का, तो 1/2 इंटू 1/3 है 1/6 लेसर देन 1, तो फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वही लग जाएगा। तो जिसको इसके फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं पता है उनका भी ये क्वेश्चन फिर सही हो जाएगा। और अगर यही प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आता, दिस tan इनवर्स पाई प्लस करके सॉल्व होता। तो ठीक है, यहाँ वो सिचुएशन नहीं है। आगे चलते हैं, वी आर हैविंग दिस डेटा। आगे चलिए, आपके पास 3 and 2 5 आता है आपके पास से, ये डेटा आपके पास बनता है। थोड़ा देखें एक बार, 5 बना न्यूमरेटर में, 5 बना डिनोमिनेटर में, है ना। 3 + 2 = 5, 6 आएगा, 6 - 1 = 5। तो ये tan इनवर्स 1 है जिसकी वैल्यू आपके पास से π/4 आती है। tan इनवर्स 1 इज π/4, और π/4 के लिए हमें 3 का वैल्यू एग्जैक्ट दिया हुआ है, कितना है 3.14। हम डिवाइड करने वाले हैं किससे, 16 से। अब एग्जैक्टली कितनी बार डिवाइड होगा ये थोड़ा हमें देखना होगा, क्योंकि 60 अगर ये 32 होता तब तो 2 के आसपास आ जाता। अब ये 31, ये 3.14 के आसपास है, तो थोड़ा देखते हैं। तो अगर हम देखें इसको तो 314 आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 16 टाइम्स क्या बनने वाला है, 1 आप करेंगे तो 16 आता है आपके पास, 154 है, आई थिंक 9 टाइम्स ये जाएगा, 144 आपके पास बन जाएगा। फिर 10 आएगा, ठीक है, फिर 10 बनेगा, तो ये कितना बनेगा आपके पास वो आप देख सकते हैं। अब 16 6 टाइम्स आएगा फिर ये, ठीक है। सो 19.6, यानी आपके पास नंबर आने वाला है 0.196, इसके आसपास आप नंबर लिखेंगे, ठीक है। दिस इज द नंबर विच वी आर गेटिंग, 0.196। आप 0.19 लिख लीजिए या 0.2 भी लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अच्छा सवाल है, ITF का इन्वॉल्वमेंट है, पर इंटीग्रेशन ऑन द बेसिस पे देखा जाए तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। फिर इसके बाद ये ITF का भी कॉन्सेप्ट कैसा है, सिंपल वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दो आसान कॉन्सेप्ट मिक्स किए गए दो चैप्टर से, एक डिफरेंशियल कैलकुलस से उठाया गया ITF, इंटीग्रल कैलकुलस, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक क्वेश्चन, और मिक्स करके क्वेश्चन बनाया। थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी पर डूएबल क्वेश्चन। कीप प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चंस और बस सीखते रहिए, थिंग्स विल बी फाइन। बस एक टाइम जरूर लगता है, बस सब चीज़ अच्छी हो जाएंगी, बस मेहनत करते रहिए।